तो एपिसोड 231 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो आइसक्रीम वाला रहता है वो लूशो को मतलब लिफ्ट देता है और लिसा को भी लिफ्ट देता है, मतलब दोनों को साथ में देता है। तो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आराम से जाने लगते हैं और रास्ते का आसपास का नज़ारा देखते हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। आसपास हरियाली थी, काफ़ी सारी भेड़ बकरी इधर उधर चल रही थी। उतने में लूशो का ध्यान जाता है जो लिसा है ना उसको नींद आ रही है, मतलब वो बासी ले रही है, जिस कारण अपना ऐसा कंधा आराम से रख देता है और लिसा भी उस पर आराम से फिर सोने लगती है। और लूशो तभी ध्यान देता है जो लिसा का सांस है ना वो बॉले से ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। जो नॉर्मल लोगों का सांस रहता है ना उसके मुकाबले जो लिसा का सांस है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। तो लूशो को दिमाग में कहीं इसका जो गैंगलियर है जिस पे क्रैक आ चुका है, कहीं उसका क्रैक धीरे धीरे और तो नहीं बढ़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो जल्दी पूरा क्रैक टूट जाएगा और लिसा की जल्दी मौत हो जाएगी। और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कभी इसका गैंगलियर पूरा टूट जाएगा और कभी ये मुझसे दूर हो जाएगी। और ये जो पूरा मतलब जो गाड़ी में जो आइसक्रीम वाला है प्लस उसकी बीवी है उसको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है जब लड़ाई हुई थी ना लिसा की उनको बाकी सारे दुश्मन के साथ, उस समय लिसा बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और इतनी वीक हो चुकी है कि कुछ ही दिन में मरने वाली है। और जो चर्च था ना जहाँ पे मतलब लिसा और लूशो जा रहे हो स्पेशली ना शादी के लिए चर्च माना जाता है, शादी के लिए बहुत पवित्र जगह माना जाता है। जिस कारण जो आइसक्रीम वाले हैं ना उसको ऐसा लगता है कि लूशो और लिसा वहाँ पे जाना चाहते हैं ताकि ना वो मरने से पहले शादी कर ले और अपनी इच्छा वगैरह मतलब पूरी कर ले कि अपने में मरने से पहले मतलब मैंने उस आदमी के साथ शादी किया जिसको मैं प्यार करती थी। जो मतलब ये सब जानने का तो इनके दिमाग में आने हुआ जो आइसक्रीम वाले है जो उसकी बीवी ना सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सोचती कितनी कमाल की प्यारी कहानी है, हम इस कहानी को पूरा फोकस करेंगे, हम इनको है ना मंदिर मतलब उस चर्च तक पहुँचा देंगे। उसके लिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। और उसके गाड़ी में वॉकी टॉकी रहता है जिसे निकालता है और कार्टा ऑर्गेनाइजेशन वालों से कॉन्टैक्ट करता है, उन्हें अपने भाषा में फटाफट कुछ बोलता है जो सुनने का लूशो को समझ नहीं आता। लोशो को यहाँ पे शक होता है कि एक सेकंड ये तो म्यूजिक फेस्टिवल में जाने वाले थे, मतलब इन्होंने तो मुझे ये कहा था कि हम लोग म्यूजिकल मतलब एक कॉन्सर्ट होने वाला है जहाँ पे हमारा बेटा भी परफॉर्म करेगा तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले। लेकिन इनके पास वॉकी टॉकी क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मल मतलब आइसक्रीम बेचने वाले इनके पास वॉकी टॉकी क्या कर रहे लोग, वॉकी टॉकी का क्या काम करते हैं। तो उससे पूछता भी आइसक्रीम वाले से, कह रहे यार अंकल आपके पास ये वॉकी टॉकी क्यों है, आप इसका क्या काम करते हो। तो ये सुनने का आइसक्रीम वाला बोलते कि अरे यार तुझे समझ नहीं आ रहा, आइसक्रीम तुझे क्या लगता है हम लोग आइसक्रीम बेचने वाले तो ये समझ नहीं रख सकते। अरे भाई आजकल का जमाना ऐसी है, ये सब रखना पड़ता है, यह है ना हमारे बिजनेस में भी काम आता है, आगे दूसरे काम वगैरह में भी काम आता है। और ये सुनने को लूशो को थोड़ा सा शक होता है कि एक सेकंड यार मुझे ये जो अंकल आंटी है ना यार दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है, कहीं इन्होंने मुझे पागल तो नहीं बना दिया, कहीं ये लोग मुझे कहीं और तो नहीं ले जाना चाहते हैं। और तभी मतलब जो अंकल रहता है जो आइसक्रीम वाला रहता है वो लूशो से बोलता है भाई तुम चाइना से हो ना, तो यार मैं चाइना वगैरह का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ और मुझे वहाँ के सॉन्ग वगैरह मैंने आज तक सुना तो नहीं है लेकिन है ना वहाँ के कल्चर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, तो क्या तुम हमारे लिए एक चाइनीज सॉन्ग गा सकते हो क्या। ये सुनने वाले लूशो सोचते कि अरे भाई यार मैं क्या इससे चाइनीज सॉन्ग सुनाऊँ, यार मुझे कोई भी चाइनीज सॉन्ग नहीं आता, मुझे खाली ट्विंकल ट्विंकल लेटेस्ट चल आता है कि म्यूजिक वगैरह में ना मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, ना ही मुझे कोई अच्छे से गाना गाने आता है। लेकिन जो लिसा रहती है ना एकदम मतलब पूरा मुंह बना के लूशो को देखती है, सोचती है कि प्लीज़ लूशो गा दो यार मेरे लिए, प्लीज़ एक बार गा दो। तो लूशो भी सोचता है कि अरे भाई लिसा भी चाहती है कि मैं गाऊँ, अगर लिसा बोल रही है तो मैं लिसा के लिए गा सकता हूँ। और लिसा से कहता है अच्छा ठीक है मैं गाने वाला हूँ, लेकिन मैं पहले बता दूँ मैं गाने में कोई भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे गाना वगैरह गाने नहीं आता, मुझे सॉन्ग के लिरिक्स भी अच्छे से याद नहीं है, इसलिए जैसे तैसे मतलब मैं गा दूंगा। उसको तो अपना चाइनीज़ गाना चालू कर देता है गाना जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बेसुरा रहता है, जो सुनने वाले अंकल आंटी को कुछ खास अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको नई पहली बार चाइनीज़ समझ आती है। लूशो ने कुछ खास अच्छा गा भी नहीं रहता, बेसुरा ही गा रहा था। तो भी लूशो को बोलता है ठीक है भाई तू गाता रहे, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो लिसा है उसको काफ़ी हद तक समझ आ रहा है कि उसको अब चाइनीज़ वगैरह आती है, काफ़ी अच्छे तरीके से आती है, मतलब उतना अच्छे से नहीं आती लेकिन कोई तो भी है ना काफ़ी अच्छे से समझ सकती है। ऊपर से उसका लूशो गा रहा है वो अच्छा गाया बेसुरा गाया कैसा भी गाया उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बहुत ज़्यादा खुश है और मतलब पूरा मगन में है ना लूशो का गाना सुन रही है और सोचती है पहली बार है जब मैं लूशो का गाना गाते हुए सुन रही हूँ और मतलब कितना अच्छा मौका है, मतलब कितना अच्छा ये मूवमेंट है। मैं चाहती हूँ ना ये समय यहीं पर रुक जाए और ऐसा ही समय है ना मैं लूशो के साथ अपनी ज़िंदगी भर एंजॉय करूँ, लूशो के साथ दो चार और भी ऐसी कमाल की यादें बनाऊं। लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, जो मेरा क्रैक ना धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लगता है कि भाई मेरे पास अब है ना 2-4 दिन भी अब नहीं बचे हैं। उसके बाद जिस शहर में जाने वाले थे मतलब जहाँ जो चर्च है उस शहर में मतलब एंट्री मार चुके हैं और तभी लूशो को महसूस होता है कि एक सेकंड हमारा कोई पीछा कर रहा है और जो बंदा पीछा कर रहा है ना उसके अंदर सुपर पावर है, मतलब कोई पावर इसको महसूस होता है। तो देखते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी है, गाड़ी के जरिए ना काफ़ी सारे बंदे हैं जो इसका पीछा कर रहे हैं और वो और कोई नहीं बल्कि जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन वाले बंदे हैं। और वो लोग भी लूशो को देख लेते हैं और अपने मतलब मास्टर को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि फाइनली हमें दोनों मिल चुके हैं, हम लोग इस रास्ते पे हैं, जल्दी से आ जाइए। और उस बंदे को देखने के बाद जो लूशो जो अंकल आंटी आइसक्रीम वाला है उससे कहता है अंकल आंटी प्लीज़ यार हमें मतलब उतार दीजिए, हमारे पीछे बंदे आ चुके हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होगा, आपकी जान मुसीबत में आ जाएगी, इसलिए आप हमें यहाँ पे उतार दीजिए, हम लोग यहाँ से खुद से चल जाएंगे। ये सुनने आते हैं ना वो अंकल अपना गाड़ी नहीं रोकता, वॉकी टॉकी में कहता है देखो दुश्मन ने हमें ढूंढ लिया इसलिए ना हमें अपना प्लान बी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। जो देखने का लूशो को समझ नहीं आ रहा उस अंकल से कहता है अंकल ये बहुत ज़्यादा डेंजरस यार, वो लोग सुपर पावर वाले हैं और आपके अंदर से मुझे कोई भी सुपर पावर महसूस नहीं हो रहा, मतलब आपके अंदर कोई भी सुपर पावर नहीं है तो यार डेंजर होगा, हमें
उतार दीजिए। लेकिन ये सुनने का तो अंकल बोलता है यार नहीं यार टेंशन मत लो यार, तुम दोनों की मतलब मैं जान की हिफाजत की गारंटी देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अब प्लान भी चालू करने का समय आ चुका है, जिस कारण मैं गाड़ी की स्पीड ना तेजी से बढ़ाने वाला हूँ, इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए। और अपना गाड़ी का पूरा स्पीड बढ़ाता है और एकदम चलाने लगता है। और यहाँ पे लूशु में होता है सब पीछे ढकला जा रहा है कि अरे भाई अंकल बहुत ज़्यादा आप तेज हो गए हैं। लेकिन मनी मन सोचने लगते कि एक सेकंड यार, इन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि ये लोग म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने वाले, और जो चर्च है ना वहीं आसपास में मत रहता है, जिसका इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था। लेकिन इनके पास प्लान है, प्लान भी ये सब कैसे आ गया यार, कहीं मतलब खाली ये लोग हमें तो लेने नहीं आए थे। और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का है ना, इनकी गाड़ी जो दुश्मन की गाड़ी है ना उनसे काफी हद तक आगे आ जाती है, लेकिन तो भी वो लोग पीछे किए जा रहे हैं। और उनके मतलब इनके गाड़ी के पास वो लोग जल्दी से जल्द पहुंचने वाले। जो देखें वो जो आस्किन वाली की बीवी रहती है, वो कहती है अरे 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 हम लोग इतनी तेजी से मतलब गाड़ी अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं ना, तो भी वो लोग हमारे पीछे आए जा रहे हैं, हमें जल्दी से और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे कर रहेंगे तो लोग हमें पकड़ लेंगे। तो ये सुने तो आस्किन वाला कहते हैं टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं यार, ये महाराज यहाँ पे है ना यार, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहीं पर है, टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है, हमें खाली अपना स्पीड बढ़ा के ना वहाँ पे पहुँचना है। एक बार वहाँ पे पहुँच गए तो हमारे मास्टर वगैरह हैं काफ़ी सारे वहाँ पे बंदे जो कि हमें कुछ भी होने नहीं देंगे, इसलिए हमने फिलहाल खाली हमें वहीं पे जाना है। जो सुना तो उसकी बीवी बोलते अच्छा ठीक है भाई, वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सुनने वाले उसी बोलते हैं वहाँ जाने वाले, कहाँ जाने वाले हैं। तो ये सुनने तो आस्किन वाला बोलता है अरे यार तू रुको यार, तू आराम से बैठ, टेंशन नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ ना बहुत सेफ जगह है, बहुत मतलब कमाल की जगह है। इसका जो आस्किन वाला है ना लूशु से ये भी कहता है जब ये गाड़ी चला रहा हूँ तुम्हारी जान बचा रहा हूँ, दुश्मन से मतलब ऐसे दूर भगा रहा हूँ, तो ये गाड़ी को मन तो ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं किसी मूवी का हीरो हूँ, ऐसा लग रहा है धूम 4 का हीरो मैं ही हूँ, तो मजा आ रहा है गाड़ी उड़ाने में। ये सुना लूशु बोलता है कि हाँ हाँ अगले ऋतिक रोशन या फिर आमिर खान आप ही निकलोगे। इसके बाद लूशु भी सोचते कि हाँ भाई जहाँ ले जा रहे मतलब ले जाने दो, ये अंकल आंटी पे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये पक्का हमारी मदद कर रहे और हमारी मदद के लिए ना कोई सेफ जगह पे कोई अच्छी जगह पे लेके जा रहे। और जब जब दुनिया में कोई बुरा आदमी आता, कोई मतलब ऐसा कमीना आदमी आता जो कि हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आता है, उस समय ना इनके जैसा कोई ना कोई अच्छा आदमी मेरी जिंदगी में आ जाता है। मतलब सच में यार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। इसको लूशु का ध्यान जाता है जो लीसा है ना उसकी भी आँख खुल चुकी है, वो भी जग चुकी है। तो लीसा से कहता है लीसा तुम उठ गई, तुम्हारा नींद अच्छा रहा ना, तुम आराम से सोई ना। तो उठने के बाद जो लीसा लूशु से कहती है देखो लूशु मुझे एक सपना आया, एक कमाल का सपना आया। जिस सपने में ना एक हमारा छोटा सा घर था जिसमें हम दोनों रहते हैं, उस घर में एक बहुत बड़ा सोफा था, एक छोटा सा मतलब बार था, उसके अलावा जो किचन था ना बहुत प्यारा सा किचन था, उसमें सारी सामान थे काफ़ी अच्छे तरीके से रखा गया था। और पूरे घर को मैंने फूल वगैरह से सजाया था। और जब रात होती है तुम काम से ना मतलब घर पे आते हो और मैं जाकर तुम्हें एकदम गले लगाती हूँ, तुम भी मुझे कस के गले लगा लेते हो, हमारे बीच में स्वीट सा मूवमेंट होता है। मतलब ये सारा मैंने सपना देखा था और मैं चाहती हूँ कि सब रियल लाइफ में भी हो। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो मेरा गैंगलियर है ना उसका क्रैक ना धीरे धीरे जो क्रैक का स्पीड है ना वो बढ़ते जा रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि एक बार मतलब टूट गया तो मेरी मौत हो जाएगी, वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे मौत का कोई भी डर नहीं है। मुझे डर इस बात का कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ा है ना इसका क्रैकिंग का, जो मेरी मेमोरी है ना धीरे धीरे धुंधली होते जा रही है, मैं धीरे धीरे चीज़ें भूलते जा रही हूँ, जिस बात का मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि मैं कहीं तुम्हें भूल ना जाऊँ। और ये सुनने वाला लूशु ना सबसे पहले लीसा का हाथ जो से पकड़ लेता है और लीसा से कहता है चलो लीसा हम फाइनली वहाँ पे पहुँच चुके जहाँ तुम्हें जाना था, वो जो चर्च है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाओ। इसका तो लोग मतलब जो गाड़ी वगैरह वो शहर में एंट्री मारता है जहाँ पे वो चर्च है, और पीछे पीछे वो सारे जो जर्मनी वाली ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं वो अभी भी इनके पीछे पड़े हुए हैं। और उन बंदों में से एक बंदा फोन करके अपने मास्टर को बताते कि हाँ हाँ हम लोग अभी उनका पीछा करें और जल्दी है ना शहर में एंट्री मारने वाले, हम लोग उनके पीछे, हमारा मतलब जो टारगेट है ना हमारे सामने, अभी हमने उनके ऊपर से नजर नहीं हटाई है। और तब उनका ध्यान जाता है जो शहर में एंट्री मारे ना वहाँ पे ढेर सारे आदमी वगैरह इकट्ठे हैं, लेकिन वो लोग मतलब जो लूशु की गाड़ी है ना उन आदमियों को बीच में से जाने वाली है, जो देख के इनकी भी फट जाती है और सोचने लगती है कि कहीं भाई वो लोग पगला तो नहीं गई है, कहीं आदमी लोग को लोग उड़ा तो नहीं देंगे। तब उनका ध्यान जाता है कि एक सेकंड भाई वो लोग उड़ा नहीं रहे। लोग जैसे आगे बढ़े ना सारे आदमी ना साइड में हट के उनका स्वागत कर रही है, जो देखने में इनको एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई वो लोग कौन है और इनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। तभी उसको दूसरा बंदा बोलता है कि अभी साले यहाँ पे खड़े खड़े क्या करेगा, देखो जल्दी वो लोग अंदर जाने वाले, इसलिए हमें उनका पीछा करना चाहिए, वरना हम लोग उसके ऊपर से नजर खो देंगे तो वो लोग फिर मिलेंगे नहीं। तो भी अपना गाड़ी बढ़ाते हैं और जो आदमी वगैरह है उनका बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बाकी सारे आदमी वगैरह है ना इनको जाने नहीं देते, इनको रोक लेते हैं। जो देखने वाले ना इनका दिमाग खराब होता है कि अरे भाई यार इन लोगों की क्या तकलीफ है, वो मतलब ये सारे लोग हैं ना उनको जाने दिए, लूशु की गाड़ी को जाने दिए, लेकिन ये लोग हमें क्यों रोक रहे हैं। और तभी उनको ढोल बजाने की आवाज़ सुनाई देती है ऊपर, मतलब शहर के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेज था, स्टेज पे एक बंदा ढोल वगैरह बजा रहा है, मतलब यहीं पे म्यूजिक का जो कॉन्सर्ट है ना वही होने वाला था। और ढोल और कोई नहीं बजा रहा था बल्कि जो काटा ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है ना जिसका नाम अरुस्टो है वो मतलब बजा रहा था। और जो देखने का तो जो बंदा रहता जो लूशु का पीछा कर रहा था वो भी देख लेता, पहचान जाता है कि अभी साले तो हमारे दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन काटा ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। तो एपिसोड 232 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है। लूशु शहर में पहुंच जाता है, जैसे शहर में पहुंचता है वहाँ पे जो म्यूजिक का पूरा कॉन्सर्ट वगैरह था ना वो सब वहाँ पे चल रहा है। तो ये देखने वाला लूशु है, सोचता है कि हाँ भाई चलो ये म्यूजिक का कॉन्सर्ट है, लेकिन जो आइसक्रीम वाला जो उसका गाड़ी में लाया था वो गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है। इसका लूशु बोलता है मतलब म्यूजिक पे तो पहुँच गया, आपको शायद यहीं पहुँचना था, इसका तो हमें चर्च शायद खुद से यहाँ पे जाना चाहिए, तो आप मुझे उतार सकते हैं। तो ये सुनने का तो आइसक्रीम वाला बोल जाता है कि नहीं भाई अभी रुको यार, अभी हमारा जो असली प्लान भी है ना वो यहाँ से चालू होने वाला है, तुम्हारा जो सफ़र है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें हम ले जाएंगे, हम तुम्हें वो चर्च तक पहुँचा देंगे
जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो लूशो गाड़ी से उतरता है, अपने हाथ में लिसा को भी लिया था और लिसा भी मतलब उसका आँख अभी भी बंद है और ऐसे आगे बढ़ रहा है। तब उसका ध्यान जाता है आसपास के जो लोग हैं ना सब उसे गाइड दे रहे, आसपास है ना उसके लिए रास्ता बना रहे, सामने तो उससे जाने बोल रहे, इसे गाइड करे। जो देख लूशो भी मतलब सोचते कि भाई सच में इतने अच्छे लोग हैं, मतलब ये जो जगह के कितने अच्छे लोग हैं, हमारी इतनी मदद कर रहे, सबसे पहले आस्किन वाले हम मतलब यहाँ तक पहुँचा दिए, इसके अलावा है ना हमें गाइड करके एक दूसरे जगह पे ले जा रहे हैं, उसके बाद चर्च पे हमें पहुँचाएंगे। यार सच में कमाल के लोग हैं। वहीं पर जो काटागो नेशन का जो लीडर है जो कि ढोल बजा रहा था, वो भी जोर से ढोल बजाता है और पूरा अनाउंस करते कि देखो जो हमारे मेहमान थे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो पूरी दुनिया ने उनके साथ मिलकर बहुत बुरा इंसाफ किया है, मतलब बहुत बुरी बुरी चीज़ें किए हैं, लेकिन उसके बदले हम लोग उनके लिए इंसाफ करेंगे, उनके हक के बदले हम लोग लड़ेंगे। वहाँ पे जो लूशो वो भी लिसा को लिए जा रहे, तब इसका ध्यान जाता है सारे बंदे ना जो मतलब जिसको गाइड कर रहे थे उनको है ना एक गाड़ी की तरफ गाइड कर रहे थे। तो लूशो का ध्यान जाता है कि यहाँ सामने गाड़ी है, तो समझ जाता है कि हाँ भाई शायद इसी गाड़ी के अंदर बैठ के हमें चर्च पे जाना है। तो भी लिसा को लेता है, बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है और पूरा मतलब लिसा को लेकर उस गाड़ी के पास जा रहा है। और यहाँ जो दूसरी तरफ जो जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे थे जो इनका पीछा कर रहे थे, उनका भी ध्यान जाता है, मतलब दूर से ध्यान जाती करे भाई वो देखो वो बंदा लूशो है जो लिसा को लिया है, हम उसके पास जाना, उसकी चटनी बनाना है। लेकिन आसपास के ना लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग हैं ना इकट्ठा होकर उनको वहीं पर रोक दिए। तो वो लोग भी सोचते कोई बात नहीं यार, हमें अभी रोकना है, रोक लो, हमारे मास्टर है ना वो पहुंचने वाले, हमारे लीडर पहुंचने वाले, वो तुम्हारी चटनी बना देंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। इसके बाद सेंसिटिव होता है मोटर चेंजुआन काओ प्लस जो बाकी 2 बंदे थे चेंग और हैन पे, जो लोग मतलब हमने देखा था 3-4 एपिसोड पहले कि वो लोग पानी के जरिए ना तैर के आने वाले थे, वो लोग तैर के पहुंच चुके और लोग उसी शहर में आते हैं जिस शहर में फिलहाल के लोग है, जहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ पे पूरा चर्च वगैरह है। और जैसे लोग मतलब शहर में आते हैं, जो मोटा का ध्यान जाता है कि अरे भाई आसपास के सारे लोग है ना एक ही जगह पे जा रहे, एक जगह पे इकट्ठा हो रहे, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जगह नहीं है जहाँ हम लोग जाने वाले थे, इसलिए हम लोग वापस चलते हैं। ये सुनते जो काव है ना सीधा उस मोटे को लात मारती है और पानी के अंदर ढकेल लेती है और पानी के अंदर से फिर से मोटा बाहर आता है, कहता है बहन में मजाक कर रहा था यार, सीरियस क्यों हो जाती है, पूरी बात मेरी सुन लेती, डायरेक्ट ने मुझे पानी के अंदर धक्का ही दे दिया। तो ये सुना मोटे बोलते कि नहीं यार छोड़ छोड़ यार, हो गई गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। और तभी मोटे का ध्यान जाता है कि एक सेकंड सामने एक बंदा भाग रहा है, उस बंदे के कान में एक अजीब सी चीज है, इसलिए वो जाता है उस बंदे को मारता है। और जो बंदा मतलब जान से नहीं मारता, खाली मार के उसे बेहोश करता है। और जो बंदा था ना वो जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा था, तो उसे कान में जो लगा था वो निकालता है और कहता है देखो फाइनली ये मिल चुका है, इसको अपने कान में लगाऊंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि भाई कौन बंदा इसे क्या बता रहा है, ये लोग सब कहाँ जमा हो रहे हैं। तो उसे कान में लगाता है तो सामने से उसी बंदे का आवाज आता है जो बंदा लूशो का पीछा कर रहा था, जिसको आसपास के लोगों ने घेर के रख दिया है। और उसमें जर्मनी में बात कर रहा था कि वो लोग जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन वाले थे, तो उनको जर्मनी आती है, तो लोग जर्मनी में बताते हैं कि जितने भी हमारे बंदे ना सबको जो म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पे हो रहा है, मतलब जहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे भेज दो। ये सुनने तो मोटे को कुछ भी समझ नहीं आता, काऊ उससे पूछती है साले मोटे तुझे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मोटा बोलते कि नहीं यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शायद जनवरी या फिर दूसरे किसी लैंग्वेज में बोल रहा है और मुझे चाइनीज के अलावा कुछ भी नहीं आती। ये सुनना तो काऊ बोलते लगा था मोटे तुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और कहते हैं अच्छा ठीक है भाई वो सब का टेंशन है, कोई भी बात नहीं है, जितने भी बंदे ना सब एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो हम इनके साथ जाते हैं, हम लोग भी फाइनली वहाँ पे आ जाएंगे। और मुझे लगता है जहाँ लोग जा रहे हैं ना फिलहाल के लिए मुझे लगता है लूशो भी वहीं पे होगा, इस लोग जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में लोग अजीब नोटिस करते हैं कि ऐसा लगता है ना भाई ये लोग ना एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या क्या करना है, मतलब ऐसा लगता नहीं ये सारे लोग ना एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन हम लोग इस जगह पे एकदम नए हैं, ये लोग हमें नहीं जानते, जिस कारण ना ये लोग हमें बात नहीं करे, मतलब हमसे बात नहीं कर रहे, अपने टीम में हमें नहीं ले रहा और हमें कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि आसपास देखने से लग रहा है भाई एक बंदा दूसरे के बंदे में कान में जाके कुछ ना कुछ बोल रहा है, लेकिन हमसे नहीं बोल रहा क्योंकि हम लोग है ना इनसे अलग हैं। और इसको क्या बोलते कोई बात नहीं, वो लोग हमें नहीं बता रहे तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है, असल में वो लोग भी पागल है, सब लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, फोर्स हम भी उनका पीछा करके जा सकते हैं। मुझे पक्का है कि नहीं जहाँ लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे भी लूशो मिलेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द है ना लूशो के पास जाना है और लूशो को बचाना है। कोई ना कोई मुसीबत उस पर पक्का आ जाएगी, तो उस मुसीबत से ना हमें उसे दूर करना है। जो लूशो है ना उसने हमारे लिए बहुत सारी सेक्रीफाइस दे दी है, इसलिए हमारा अब समय आ चुका है कि उसकी मदद करें, उसकी जान बचाए, इसलिए चलो जल्द से जल्द हम लोग उसके पास जाते हैं। और ये सुनने सबसे पहले ये 3 लड़कों को एकदम समझना था क्या लूशो ने सेक्रीफाइस दिया हमारे लिए, क्या सेक्रीफाइस दिया और स्पेशली काव के लिए क्या सेक्रीफाइस दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। काव जैसी लड़की लूशो के बारे में इतना बुरा कैसे फील करने लगी कि नहीं लूशो को बचाना पड़ेगा, क्योंकि लूशो ने तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसके लिए कोई मतलब इतना महान काम किया होगा। और इसके बाद जो काव है वो निकल जाती है लूशो के पास जाने के लिए, और तभी वो सीन शिफ्ट होता है लूशो पे। और जैसे कि हमने देखा था वो लोग गाड़ी के पास जा रहे थे, तो लोग भी गाड़ी के पास मतलब पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 2-4 आदमी रहते हैं, वेलकम करते हैं और लूशो को मतलब गाड़ी के अंदर भेजते हैं। लूशो भी गाड़ी के अंदर जाता है और गाड़ी के अंदर बैठने से पहले जो आसपास के लोग रहते हैं ना उसे एक फूल देते हैं, मतलब माला जैसा बना हुआ फूल देते हैं। लूशो उसे ले लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहा भाई ये फूल मतलब ये लोग मुझे फूल क्यों दिए हैं। और जो गाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है, ऐसा लग रहा है शादी में जा रहे हो इसी गाड़ी है। और तब उसके हाथ में जो फूल रहता है ना उसको लिसा के मतलब चेहरे पे लगा देता है, सिर के ऊपर लगा देता है, जो देखने वाला लूशो बहुत ज़्यादा खुश है, जैसे उसने सिर के ऊपर लगाया ना लिसा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और तभी जो ड्राइवर रहती है वो जो बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हें टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ की तैयारी हो चुकी है, बस हमें वहाँ एक बार जाना है। और इसके बाद जो लूशो है ना गाड़ी में बैठ के जाने लगता है, लेकिन उसको एकदम समझ रहा है कि भाई लेकिन यहाँ पे चल कर मुझे कोई आइडिया नहीं, सच में बोले तो कोई भी आइडिया नहीं, मुझे खाली सिंपली चर्च पे जाना था, ये सारे लोग मेरी मदद करने आ गए थे और ये चर्च पे मुझे पहुंचा तो रहे, लेकिन जो गाड़ी वगैरह जो पूरी जिस हिसाब से तैयारी किया गया है ना एकदम अजीब लग रहा है मुझे देखने से। और तभी वो ड्राइवर से पूछते भी कह रहे आपने अभी कहा कि सारी चीज़ की तैयारी हो चुकी है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है,
आखिर किस चीज़ की तैयारी के बारे में आप बात कर रहे हैं। और हमें तो खाली चर्च जाना था और मुझे लगता है अब चर्च भी लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, मुझे कोई डर लग रहा है। मतलब अचानक से इतने लोग मेरी मदद करने आ गए, इस बात की तो खुशी है, लेकिन अचानक से सब हो क्या रहा है ना, एकदम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अच्छे से बताइए, वरना मुझे इतना डर लग रहा है ना, मन करे कि लिसा को लेकर इसी गाड़ी से कूद के यहाँ से भाग जाऊँ। तो ये सुनने वाले जो ड्राइवर रहती है वो कहते हैं कि अरे यार तुम्हें मतलब चर्च पे जाना था ना, चर्च ऑफ पॉल, वहाँ पे तुम्हें शादी करने नहीं जाना क्या। ये सुनने वाला उसे एकदम मतलब चौंक जाता है, एकदम हैरान हो जाता है, बोलते हैं क्या मतलब शादी, अरे आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं वहाँ पे शादी करने के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, लेकिन शादी के लिए मतलब ये मैंने आपसे कब कहा। और फिर ड्राइवर जो लोशो को पूरा डिटेल में बताने लगते हैं कि देखो जो जगह ना, जो चर्च है ना, वो शादी के लिए सबसे पवित्र जगह है, जहाँ पे ना दुनिया भर के बहुत अमीर लोग, गरीब लोग, मतलब हर टाइप के कपल वगैरह आते हैं और हर साल शादी करते हैं। और जो लोग मतलब लोगों का मानना है जो लोग वहाँ पे शादी करते हैं ना, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए मतलब साथ में रहते हैं, कभी उनके बीच में डाइवोर्स वगैरह झगड़ा वगैरह नहीं होता। और वहाँ पे स्पेशली वो कपल आते हैं जो एक दूसरे से बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ है ना जीने मरने की कस्में खाते हैं, वो लोग आते हैं। और सच में उनकी ज़िंदगी है ना, वहाँ से मतलब शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। और यह सब सुनने के बाद है ना लोशो को दिमाग में आने लगता है, एक सेकंड, लिसा ने मुझसे मतलब कहा था कि उसे ये चर्च के बजाना है, शायद उसको पहले से इस चर्च के बारे में नॉलेज है कि हाँ भाई ये चर्च है ना स्पेशली शादियों के लिए ना सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा था, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये चर्च के बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था ये चर्च है ना इसमें मतलब शादी वगैरह किया जाता, मुझे लगा खाली एक नॉर्मल चर्च होगा। पर अब मुझे लगता है लिसा ने ये कहा था, मतलब लिसा को असल में शादी ही करना था, मतलब शादी चाहती थी कि हम दोनों का शादी हो जाए। और स्टार्टिंग में ये बात मैं समझ ही नहीं पाया, मतलब पूरे शहर के ना सारे लोग को जैसे पता चला कि मुझे चर्च के पास जाना है, वो लोग समझ गए कि हाँ भाई शायद शादी करना होगा। लेकिन मैं इतना बुद्धू था कि मैं लिसा की बात ही समझ नहीं पाया। और शायद मुझे ऐसा लगता नहीं बेचारे कि अब जिंदगी खत्म होने को आई है, तो शायद इसको रिग्रेट ना रह जाए कि अरे मैं अपने प्यार के साथ इतना समय बिता पाई, लेकिन मैं उसके साथ रहने का मौका नहीं मिला, तो शायद शादी करना वो चाहती थी। अगर ऐसी बात है तो मैं मतलब लिसा के साथ हूँ, ये शादी के लिए मैं भी तैयार हूँ। और ड्राइवर से कहता है ठीक है, जल्दी से मतलब गाड़ी तेज कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें चर्च पहुँचा दीजिए। और जो लिसा है वो अभी भी उसके गोद में है और अभी भी मतलब उसको नींद आया है, वो अभी सो रही है। और लिसा जब देखता हूँ कहता है ठीक है लिसा, मतलब तुम्हारी बात थी ना, मैं समझ चुका हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो निकल जाता है गाड़ी पे बैठ के। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी चर्च पे, मतलब अभी तक लोग पहुंचे नहीं, लेकिन सीन शिफ्ट होता है चर्च पे, जहाँ जहाँ तैयारी वगैरह काफ़ी अच्छे से कर दिया गया है। और पूरे शहर के ना सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और सब लोग वेट करेंगे कब लोशो कब लिसा है। और वहाँ पे जो मोटा है, जो मोटा चैन जुआन है प्लस जोकाव है, और जो बाकी दो बंदे चैन और हैंग वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मोटा देखता हूँ कहते कि अरे भाई ये जो जगह है तो मुझे भी पता है कि शादी के लिए यहाँ पे फेमस वगैरह है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सजावट की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोशो वहाँ पे आने वाला है, और जिस हिसाब से सजावट है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे शादी होने वाली है। मतलब क्या लोशो वहाँ पे शादी करने वाला है। यार गजब इंसान है लोशो, मतलब पूरी दुनिया के लोग उसके पीछे पड़े हैं, लगभग 10,000 या फिर 1 लाख से ज़्यादा आदमी उसके जान के पीछे पड़े हुए, लेकिन उसे यहाँ पे शादी करना है। मतलब सच में भाई आज मैं मान गया कि जो लोशो है ना सच में लाख नहीं बल्कि करोड़ों में से एक है। वो ऐसा ऐसा काम करता है ना जो काम कभी किसी ने किया ही ना हो। और तभी वहाँ पे जो चैंग रहता है ना उसका ध्यान जाता है कि आसपास के कुछ बंदे ना हाथ में ना पटाखा वगैरह भी लेके तैयार है, जो देखने के बाद है ना चैंग एकदम फट जाती है। और मोटे से कहते हैं कि देख भैया जो पटाखा वगैरह है ना उससे मेरी बहुत ज़्यादा फटती है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा फटती है, फट के मेरे हाथ में आ जाती है। ये सुनने के बाद मोटा बोलता है 1 सेकंड, पटाखे से तेरी फटती है, मतलब जब पटाखा तेरे आसपास फटता होगा तब एक नहीं बल्कि 2-2 पटाखे फटते होंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल पटाखा फटता होगा, फिर तेरी फटती होगी, तो मतलब फट फटी का माहौल रहता होगा। और दिवाली में तो भाई तेरे घर पे तो पूरा फट 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 का ही माहौल चलता होगा, मतलब यहाँ से पटाखा फटा तेरी फटी, फिर वहाँ से फटा फिर तेरी फटी, मतलब क्या फटीला माहौल होता होगा यार तेरे घर पे। और ये सब है ना काऊ भी सुनती है, सोचती है कैसे बंदे यार, कैसे लड़के, कितने अजीब लड़के, कितने मतलब अश्लील लड़के, कैसी कैसी बातें कर रही है लोग। इसके बाद मोटा बोलते अरे भाई देख यार तेरी हमेशा पटाखे से फटती है, लेकिन मुझे देख मेरी किसी चीज़ से नहीं फटती, किसी से बोले तो किसी चीज़ से नहीं फटती। तो सुनने वाला चैंग बोलते क्या सच में किसी चीज़ से नहीं फटती, रुक लोशो को आने दे, लोशो को है ना तेरे दिल में मतलब आग लगाता हूँ, बोलूँगा देख भाई मोटा तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तब तेरी पक्का फट के हाथ में आ जाएगी। तो ये सुनने मोटा बोलते क्या भाई ऐसा करेगा, अपने भाई के साथ ऐसा करेगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो चैंग बोलता है कि हाँ भाई मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा। और तभी जो लोशो की गाड़ी भी वहाँ पे आ जाती है और लोशो भी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने गोद में लिसा को उठाया था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 233 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लूशु है वो लिसा को लेकर उस चर्च के बाहर पहुँच जाता है और लूशु मतलब सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है क्योंकि उसने पूरा मतलब शादी वगैरह का कोट वगैरह पहना है। और लिसा तो पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसे कुछ मतलब नया पहनने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे सारे कपड़ों में अच्छे लगेगी। तो लूशु मतलब लेके आ चुका लिसा को, लेकिन लिसा की हालत ख़राब है जिस कारण वो अभी भी चल नहीं पा रही। तो लूशु ने उसे अपने गोद में उठाया है और लिसा से कहता है देखो लिसा मतलब तुम आँख खोल सकती हो, हम जो चर्च थे ना जहाँ तुम जाना चाहती थी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, इसलिए अपनी आँखें खोलो और देखो। तो जो लिसा रहती है वो भी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो सच में वो मतलब सामने वो चर्च रहता है जहां वो जाना चाहती है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
इसको जो लूशु है वो लीसा से कहता है देखो लीसा मुझे माफ़ कर दो, ना ही मैं तुम्हारे प्यार को समझ पाया और जो तुम बोलना चाहती थी मतलब जहाँ ये चर्च पे आना चाहती थी उसका क्या मतलब था मैं वो भी नहीं समझ पाया, लेकिन ये जो पूरे लोग हैं जो पूरे जो शहर के लोग हैं ना उनके घर में तुम्हारे प्यार को भी समझ गया और तुम क्या बोलना चाहती थी उसके बारे में मैं तो समझ चुका हूँ। तभी जो लीसा ना लूशु का मुँह चुप करा देती है, कहती प्लीज़ इसके आगे कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली मुझे स्टार्टिंग में ऐसा डर लग रहा था कि भाई तुम मेरी बात को समझोगे ही नहीं और मुझे यहाँ पे लेके आ जाओगे, जिस बात का मुझे डर था, लेकिन अब वो डर भी दूर हो चुका है क्योंकि यहाँ आने से पहले तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा कहने का क्या मतलब था। इसके बाद कहती है अच्छा ठीक है लूशु अब हम अंदर चलते हैं, तो लूशु भी कहता है अच्छा ठीक है और वो लीसा को अंदर ले जाने लगता है। और ये सब जो मोटा जो चैंग है ना वो भी मतलब दो खड़ी रख के देख रहे हो, उनके भी आंख में आंसू आने लगते हो, कहते भाई लूशु तूने सच में कमाल कर दिया यार, मतलब इतनी मुसीबत होने के बाद भी तूने अपने प्यार पे मतलब भरोसा नहीं खोया, तो यहाँ पे शादी करने आया है, जो देख के सच में मेरे आंख में मतलब आंसू आ गए। और तुझे ना इससे पहले इतना खुश मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन आज इतना खुश है, इससे पहले तू खुश हमेशा तब होता था तब तेरे दिमाग में खाली पैसे वगैरह चलते थे, लेकिन आज भाई यार मतलब पैसे वगैरह से तू एकदम दूर है, तेरे दिमाग में खाली प्यार है सच में, और मेरे आंख में आंसू आ गए, अब तो तुझे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ पहले से भी ज़्यादा। और जो काऊ रहती है ना वो भी दूर खड़े रह के लूशु को पूरा देख रही है और वो भी स्माइल दे रही है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो भाई लूशु को खुशी मिल रही है, तो मुझे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उतने में जो मतलब काटा ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे वहाँ पे मौजूद था उनका ध्यान जाता है कि जर्मनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनका काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि सारे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम शादी के बीच में भंग डालने आ गए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी चटनी बना देंगे, और लड़ाई करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी भारी पड़ती है और काफ़ी सारे बंदे को ना लोग मारने लगते हैं, मारते मारते कहते हैं तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पागल हो क्या है, मतलब लोगों को तुम जानते नहीं हो, लड़का लड़की जो लूसो जो लीसन है अनजान है तुम्हारी, मतलब उनकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान के रिस्क दे रहे हो, कोई बात नहीं तुम्हें मारना तो हम मारेंगे, तुम्हें टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है। उतने में 2-3 बंदे आते हैं, मतलब दूर से आते हैं, सीधे कूद के ना लूशु की तरफ पीछे से हमला करने जाते, लेकिन तभी जो मोटा जो चेंग रहते हैं ना उस बंदे को मार के लूशु को बचा लेते, लूशु को कुछ भी होने नहीं देते। हालांकि अगर ये दोनों नहीं आते तो भी लूशु संभाल लेता, लेकिन भाई दोनों ने मिलकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और यहाँ पे जो मोटा है चेंग एकदम आ जाते सामने, मतलब लूशु जा रहे चर्च के अंदर, यहाँ पे मोटा सामने उन सारे बंदों से और कहता देखे यार मेरी दोस्त की शादी है, वो शादी करने जा रहा है, आराम से सेलिब्रेट करने जा रहा है, अगर तुम यहाँ पे आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी चटनी बना देंगे। और लूशु से कहता है ठीक है लूशु तुम लीसा को लेकर अंदर जाओ, आराम से शादी करो, आराम से पूरे मौज मस्ती करो, हम तुम्हारे मतलब यहाँ पे बॉडी गार्ड है जो तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद जो लूशु है वो मतलब चर्च में लीसा को लेकर जाने लगता है। उतने वहाँ पे ढेर सारे बंदे आ जाते हैं, तो चैंग कहता अच्छा यार संभाल कर, ढेर सारे और भी बंदे आ रहे, तो मोटा तैयार हो जाता है और लड़ाई वहाँ पे चालू रहती है। और वहाँ पे जो लूशु है लीसा को लेकर चर्च के अंदर आ जाता है, तो सामने एक पंडित रहता है, उस सबसे पहले जो लूशु है ना लीसा का वेलकम कहता है और कहता है कि अच्छा ठीक है तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, तुमने बहुत सारी मुसीबत झेला है, तो अब जो शादी का प्रोसेस है वो चालू करते हैं। उसको जो लूशु है पंडित के पास जाता है, तो पंडित कहता है अच्छा ठीक है अब हम लोग शादी का जो सेरेमनी है वो फाइनली ऑफिशियली मतलब चालू करने वाले हैं, तो सबसे पहले मतलब कोई ऐसा बंदा या फिर कोई चीज़ है जो आपको शादी करने से रोकना चाहती है या फिर कोई मतलब मानती है कि नहीं भाई ये शादी नहीं होना चाहिए, तो ये सुने जो लूशु है सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सारे लोगों को मतलब याद करने लगता है, उसके जो करीबी है ना वो सबको याद करने लगता है। सबसे पहले उसके दोस्त और क्लासमेट, सबसे पहले मतलब जो काओ मोटा जो चैंगजुआन है वो, फिर चेंग, उसके अलावा जो बुढ़ावली है, प्लस उसकी जो बहन वो, प्लस जो गिलहरी है वो, उसके अलावा मिंग्यू और जो मोटा ली है वो, यहाँ तक कि नाइटंग है वो, शी है वो, फिर उसके अलावा जोंग भी, उसके अलावा जो मिस सिंथिया है वो, सब मतलब सबको माइंड में याद करता है और फिर कहता है पंडित से कि नहीं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि ये नहीं चाहता कि जो मेरी शादी हो। तो ये सुना तो पंडित बोलता है अच्छा ठीक है, तो क्या जो लड़की को तुमने अपनी हाथ में लिया है तो क्या तुम उसे अपनी वाइफ के तौर पे स्वीकार करते हो, क्या तुम वादा करते हो कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसे प्रोटेक्ट करोगे, उसको मतलब आराम पहुंचाओगे, उसकी हमेशा रक्षा करोगे, उसे कुछ भी होने नहीं दोगे, वो भले अमीर रहे, गरीब रहे, बीमार रहे या फिर हेल्थी रहे, मतलब क्या उसके ज़िंदगी तक मतलब उसके मौत के समय तक तुम उसका साथ देने के लिए तैयार हो, और क्या तुम इस लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहोगे। तो ये सुनने वाला जो लूशु एक बड़ा सा स्माइल देता है, स्माइल से कहता है कि हाँ मैं ये सब मतलब करने को तैयार हूँ और मैं लीसा को अपनी बीवी बनाने को तैयार हूँ। इसका जो पंडित है वो सेम सवाल लीसा से कहता है कि ये जो तुम्हारे मतलब बाजू में जो आदमी खड़े, क्या तुम इनकी बीवी बनना चाहते हो, क्या मतलब तुम इनके आखिरी समय तक इनका साथ निभाओगे, ये बीमार रहे या अमीर रहे गरीब रहे, क्या इनके हमेशा आप साथ निभाओगे। लेकिन ये सुनने को जो लीसा है ना पहले कोसे के अंदर कुछ भी नहीं बोलती और धीरे धीरे और भी डिप्रेस होने लगती है और फिर अपने हाथों से मतलब लूशु का जो शर्ट है उसे हल्का सा टाइट से पकड़ लेती है। तो लूशु भी ना हल्का सा एकदम प्यार से ऐसा पकड़ता है, जो मतलब जैसे पकड़ता है थोड़ा सा ऐसा नर्म फील होती है लीसा को। तभी लीसा ना फिर रोने लगती है, रोते रोते उसके आँख से पूरा आंसू निकलते हैं और आंसू निकलते निकलते वो कहती है कि नहीं मैं नहीं मानती, मैं बीबी नहीं बनना चाहती लूशु की। वो ये सुनने वो जो लूशु है ना वो भी थोड़ी देर के एकदम शौक जाता है कि अरे भाई ये लीसा क्या बोल रही है, मना क्यों कर रही है। और तभी जो लीसा है वो आराम से एकदम प्यार से कहती है, मतलब माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो लूशु। याद है तुम्हें उस समय जब मैं कलेक्शन में गॉड के खिलाफ आई थी तुम्हें बचाने, उस समय मैंने तुमसे कहा था कि जो मेरी ये ज़िंदगी है ये ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, अगर तुम मना करोगे तो मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट करूँगी, बार बार तुम्हें मनाऊंगी जब तक तुम मानोगे नहीं। तो ये सुनने के बाद लूशु कहता है कि हाँ मुझे याद है उस समय मैंने सोने का नाटक किया था, लेकिन असल में मैंने सोया नहीं था, असल में मैं जगह था उस समय, बस मुझे समझ नहीं आता मैं किस हिसाब से रिस्पॉन्स दूँ जिस कारण मैं सोने का नाटक कर रहा था। तो ये सुनने वाली लीसा बोलती कि हाँ मुझे पता था, मुझे ये पता था कि तुम उस समय जगह देर खाई सोने का नाटक कर रहे थे। और
और इसके बाद लीसा कहती है देखो लूशु ये बात तुम भी मानोगे और मैं भी मानती हूँ कि जो मेरे दिल में ना तुम्हारे दिल से ज़्यादा प्यार है तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं एंड में ये चाहती थी कि तुम भी मुझसे पसंद करो और देखो आज वो समय आ चुका है जहाँ है ना तुम भी मुझे पसंद करते हो। इसके बाद जो लीसा है वो लूशु के दिल पे हाथ रखती है और कहती है बस मैं ये चाहती थी कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एक जगह आ जाए और फाइनली वो समय आ चुका है, अब तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए एक जगह है। और वो लूशु का शुक्रिया करती है और कहती है लूशु तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मतलब एंड समय तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरा आखिरी समय तक तुम मेरे साथ हो और मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो मेरी आखिरी सांस है ना मैं तुम्हारे गोद में लूंगी। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या खुशखबरी रहेगी जो मैंने अपनी आखिरी सांसें तुम्हारे मतलब गोद में बिताई। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एग्री नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, शादी करके मैं तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। और इतना बोलने के बाद उसकी जो सांसें धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका जो गैंगली रहता है ना पूरी तरीके से वहाँ पर मतलब टूट जाता है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मरी नहीं। आखिर में थोड़ी सी सांसें बची है, बस थोड़ी देर में वो मरने वाली है। और लूशु चिल्लाता है कि नहीं लीसा तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकती। और तभी लीसा मरी नहीं, अभी भी उसके थोड़ी सी सांस बाकी है लेकिन बहुत जल्दी मर जाएगी। और मरने से पहले कहती है देखो मतलब मुझे एक सीक्रेट के बारे में पता था जो मैं तुम्हें बताने नहीं चाहती थी, लेकिन अब शायद मुझे बताना पड़ेगा कि जब से मतलब मेरे गैंगली के अंदर क्रैक पड़ा था ना, मेरे प्यार के बारे में ना तुम्हारे बारे में जो प्यार था ना वो धीरे धीरे ना ऐसा लगा था कि कम होने लगा है। और मुझे ऐसा डर लग रहा था कि एक बजे पे टूटेगा ना मेरा प्यार पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर से मतलब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी ये हो जाए, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे बारे में याद करती थी, तुम्हारी टेंशन लेती थी। और आज देखो जब ये टूटा ना तो भी मेरे लिए ना तुम्हारा प्यार कमी नहीं हुआ। और ये जो मतलब अभी फिलहाल की जो मेरी मौत होने वाली है ये शायद मेरे लिए एक बेस्ट एंडिंग है और ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, मरने के बाद में नहीं भूल पाऊंगी। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। और इतना बोलने के बाद वो बोलती है गुड बाय मेरे प्यार, और इतना बोलने के बाद वहीं पे वो मर जाती है। और उसका जो गैंगली रहता है पूरी तरीके से बोले तो पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और यहाँ पे लूशु भी देखते हैं कि हाँ लीसा सच में मर जा चुकी है और 2-3 बार ऐसा हिलाता है, लेकिन लीसा मतलब मर चुकी है, उसकी सांस नहीं चली। और जो लूशु है ना वो भी पूरा रोने लगता है, उसकी आँख से भर भर के आंसू निकलने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि नहीं लीसा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन ना ही वो लीसा का सांस महसूस कर पा रहा है, ना ही उसके दिल की धड़कनें महसूस कर पा रहा है, ना ही उसका पावर महसूस कर पा रहा है। मतलब समझ आता है कि नहीं अब लीसा मारी जा चुकी है, तो अपने दिल को समझाते रहता है कि नहीं ये लीसा मारी जा चुकी है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयारी निकली नहीं, लीसा मरी नहीं सकती। और एकदम वो फूट फूट के मतलब रोए जा रहा है, पूरा उसके आँख से आंसू निकले जा रहे हैं। और तभी उसका ध्यान जाता है जो लीसा ना जैसे उसकी मौत हुई उसके अंदर से ना गोल्डन रंग के ना टुकड़े बाहर आने लगे, जो देखने वाला लूशु समझ आता है जो टुकड़े ना ये पक्का उसके गैंगलियर का हिस्सा होंगे जो इसके मरने में बाहर आए। और जैसे मतलब टुकड़े बाहर आते हैं एक टुकड़ा ना लूशु के हाथ पे जाता है, उसी हाथ पे जाता है जहाँ पे वो जो ट्री जैसा निशान बना है, और जैसे उसके पास जाता है ना पूरे तरीके से वो चमकने लगता है। और जैसे चमकता है ना एक आवाज़ आती है कि एक नया दौर चालू होने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 234 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में जो लीसा रहती है वो मर जाती है और मरने के बाद उसके शरीर से जो गैंगली के टुकड़े रहते हैं ना वो बाहर आने लगते हैं। और एक टुकड़ा आने के बाद लूशु के हाथ में जाता है और जैसे उसके हाथ पे जाता है वो चमकने लगता है। और लूशु ने खुद एक अजीब जगह पे पाता है जिसके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ और कोई नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री है। और वहाँ पे एक आदमी रहता है जो सबसे पहले कहता है कि नया दौर चालू होने वाला है। और फिर वो लूशु को देखता है और लूशु को देखने के बाद कहते हैं कि फाइनली मतलब जिस चीज़ का मुझे इंतजार था वो आ चुका है, तुमने मतलब चाबी लाया जिस चाबी का मुझे इंतजार था। और ये सुनने वाला जो लूशु ना सबसे वो पेड़ को देखता है, वो कहता है कि अरे हाँ यार जो लीसा है ना उसने सही कहा था, पेड़ के बारे में उसने जो जो बात मुझे बताई थी ना वो सबका सब सच है। और जिस हिसाब से उसने सारी जो डिटेल में बताया था ना वो सारी चीज़ें मैं इस पेड़ के अंदर देख सकता हूँ कि हाँ भाई जैसे जैसे उसने कहा था वैसी वैसे सब पेड़ के अंदर है। और तभी वहाँ पे जो मिस्टीरियस बंदा है और लूशु से कहता है देख भाई जो लड़की थी जो इसने मतलब जो मर चुकी है, जो तुझसे पसंद करती थी, तुझे जो प्यार करती थी, वो पता तुझे क्यों पसंद करती थी, वो ये सब पेड़ के कारण हो रहा है, मतलब पेड़ के कारण तुझे ये प्यार करती थी। ये सुनने वाला लूशु बोलते कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो ये सुनने के बाद वो मिस्टीरियस मैन बोलते कि अरे नहीं भाई यार पूरी बातें सुन यार, उसके बाद कहना कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। और फिर आदमी बात अपना कंटिन्यू करता है, कहता है देख भाई वो जो लड़की है ना उसका जो ब्लड है ना बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा प्योर है। उसका जो ब्लड जितना प्योर है ना उतना प्योर ब्लड किसी का नहीं है इस दुनिया में। उस हिसाब से ना ये किसी गॉड से कम नहीं हुई, मतलब तो ऐसा बोल सकते हो ना ये जो पृथ्वी है ना वो पृथ्वी की गॉड है। लेकिन समझ भाई तू अपने हिसाब से दिमाग लगा के समझ कि वो जो गॉड है वो गॉड किसी इंसान से प्यार करेगी, वो भी तेरे जैसे इंसान से प्यार करेगी। सच में तुझे अजीब नहीं लगता? ते सुनने वाला लूशु बोलता तेरा कहने का मतलब क्या, मुझे अच्छे से बता। ते सुनने के बाद तो मिस्टीरियस मैन बोलता अच्छा ठीक है भाई तुझे डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। इसका तो मिस्टीरियस मैन लूशु को डिटेल में बताता हूँ, कहता है देख भाई ये जो वर्ल्ड ट्री है ना असल में ही वर्ल्ड ट्री हूँ, और जो लीसा का गैंगलियर है ना वो इसी वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जो वर्ल्ड ट्री यानी जो मैं हूँ ना मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, मतलब जो तेरे पास जो तेरे हाथ में ना पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री है, और जो वर्ल्ड ट्री है ना और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, जिस कारण ना तेरे बीच में मेरे बीच में कनेक्शन है, और जो गैंगलियर है ना हम तीनों के बीच में कनेक्शन है। और जो कनेक्शन कारण है ना लीसा तो उससे प्यार करती थी असल में तेरे लिए, मतलब असल में उसके दिल में तेरे लिए कभी प्यार था ही नहीं। वो
जो भी अट्रैक्शन था ना सबके सभी हमारे बीच में जो कनेक्शन है ना वर्ल्ड ट्री के बीच में जो भी कनेक्शन सब उसके कारण हो रहा था। ये सुनने वाला लूशो सबसे पहले बोलता है एक सेकंड मुझे कुछ समझ नहीं आया तो क्या बोलना चाहता है। मतलब जो लीसा का गैंग लीडर एक वर्ल्ड ट्री का है वो मुझे समझ आ रहा है, तो वर्ल्ड ट्री वो भी मुझे मतलब अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन तुम मुझसे बिलोंग करते हैं मतलब यार मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ भी समझ नहीं है, तू बोलना क्या चाहता है, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है नहीं सेकंड यार एक सेकंड, ये जो बंदा बोल रहा है ये वर्ल्ड ट्री है, ये बात में विश्वास कर सकता हूँ, ये वर्ल्ड ट्री है, लेकिन वर्ल्ड ट्री मुझसे बिलोंग करता है ऐसे कैसे। तब उसके हाथ पे ध्यान जाता है, कहता है कि नहीं भाई ये सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं हाथ में यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि हाँ भाई जो पूरा वर्ल्ड ट्री है ना ऐसा लग रहा है मुझसे बिलोंग करता है, ये को पूरा का पूरा है ना वर्ल्ड ट्री असल में मेरा ही है। अगर ये सब सच हुआ तो सच में जो लीसा है ना उसका दिल में है ना मेरे लिए मतलब मेरे लिए प्यार नहीं आया होगा, जो गैंगली का कनेक्शन है ना हमारे बीच में जो भी कनेक्शन था ना उसके कारण है ना उसके दिल में मेरे लिए प्यार आया था। और फिर वो बैठ जाता है, बैठने के बाद कहता है कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, अब मुझे समझ आया कि भाई मतलब उसके जैसे इतनी कमाल की लड़की मेरे जैसे लड़के को क्यों पसंद करेगी। सब जो हमारे बीच में जो कनेक्शन था ना पूरा वर्ल्ड ट्री से रिलेटेड उसके कारण ही हो रहा था, इसके अलावा मतलब मेरे जैसे लड़के से कौन प्यार कर सकता है। मतलब एंड में बोलूँ तो पूरी दुनिया में ना जो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है वो और कोई नहीं बल्कि मेरी एक बहन है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। ये सुनने तो मिस्टीरियस मैन बोलता है कि हाँ भाई तू समझ गया, मतलब मैं यही कहना चाहता था, तो क्या सच में अब उस लड़की को बचाना चाहता है कि उसको बचाने का एक तरीका है कि जो वर्ल्ड ट्री है उसको दे देगा तब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन अब तुझे पता चल चुका कि भाई ऐसा ऐसा था, वो असल में तुझसे प्यार ही नहीं करती थी, जो भी कुछ है ना उसके दिल में जो भी था इस पूरे कनेक्शन के कारण ही हो रहा था। तो ये सुनने के बाद लूशो सबसे पहले सोचने लगता है कि हाँ भाई जो किस्मत थी उसने किस्मत ने मेरी ले ली, मतलब मुझे क्या क्या मैंने सोचा था, लेकिन एंड में सब कुछ मतलब है ना इस सारे कनेक्शन कारण हो रहा था। असल में मुझे कोई उतना पसंद करने वाला आज तक कभी है ही नहीं, मतलब कोई मुझे उतना पसंद करता ही नहीं। लेकिन तो भी मैं ये नहीं मानता कि जो भी मेरे साथ और जो लीसा के बीच में हुआ ना सबके सब अनरियल है, सबके सब रियल में हुआ था। मैंने सच में उसके साथ अच्छे समय बिताया था, हम दोनों ने बातें किए थे साथ में, काफ़ी सारा मतलब एंजॉयमेंट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि भाई लीसा को मैं ऐसे मरने दे सकता, इसलिए मुझे कुछ भी हो जाए मुझे लीसा को बचाना है। भले ज़िंदगी मेरी कितनी भी ले, ज़िंदगी भले मेरे साथ कितनी भी मजाक करे, लेकिन एंड में मतलब मैं लीसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और उसे बचाऊंगा। और उस मिस्टीरियस मैन से कहते हैं कि नहीं मैं उसे बचाना चाहता हूँ, उससे मैं ये वर्ल्ड ट्री दूंगा जिससे उसकी जान बचेगी। तो ये सुने तो मिस्टीरियस मैन बोलता अच्छा ठीक है भाई तेरी इच्छा, पूरा वर्ल्ड ट्री तेरा ही है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मतलब जो रुचि है वापस नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं, मतलब जहाँ वो चर्च में था वहाँ पे आ जाता है। और जैसे वहाँ आता है पहले सबसे पहले उसका शरीर ना हवा में थोड़ा थोड़ा सा मतलब ऐसा उड़ने लगता है, तभी उसका जो हाथ है ना हाथ में उसका जो वर्ल्ड ट्री था ना वो धीरे धीरे करके बाहर आता है। और बाहर आने के बाद है ना वो बिखरने लगता है, बिखरते बिखरते जितने भी वर्ल्ड ट्री है ना सबके सब लीसा के छाती के पास आकर बनने लगते हैं। मतलब जो वर्ल्ड ट्री पहले लूशो के हाथ पे था वो अब लीसा के छाती पे बन रहा है। और उसके बाद जो लीसा का है ना सांस चलने लगता है, जो देख कर लूशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो यार फाइनली लीसा की सांस चलने लगी। उसके बाद जो लूशो है लीसा को मतलब नीचे ज़मीन पे लेटा आता है और अपने जेब के अंदर से जो कैन रहता है ना जिसका मतलब ऊपर कैसा ढक्कन जैसा वो निकालता है और लीसा से कहता है देखो यार लीसा तुमने कभी सुना है कि मतलब जैसे जब तुम कैन पीने जाओगे कोका कोला कुछ भी पीने जाओगे तो उसका कैन का अगर ढक्कन टूट कर तुम्हारे हाथ में आ गया ना तब ऐसा समझना कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो। और मतलब ये सारी लकी चीज़ें ना मुझे कलेक्ट करना पसंद है और मैंने ये कलेक्ट भी किया और मेरे पास ये दो है। तो वो कैन का ढक्कन निकालता है और लीसा की उंगली में पहना लेता है और कहता है कि आज से ना ये तुम्हारा हो गया। असल में यहाँ पे जो लीसा है ना असल में अभी बेहोश है, खाली वो जिंदा हो गई है लेकिन अभी बेहोश है, उससे ये सब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। और तभी जो लूशो लीसा से कहता है अच्छा ठीक है यहाँ पे तुम आराम करो, आज बाहर है ना लड़ाई चालू है जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, मतलब मेरी वहाँ पे लड़ाई में ज़रूरत है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो भी मतलब अपने प्यार को गुड बाय बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर जो लीसा है ना वहाँ पे ऐसे ज़मीन पर लेटी है और लेटे लेटे कहती है कि लूशो प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब है ना असल में वो नींद में ही बोल रही है, अभी उसको कोई भी आइडिया नहीं है, कुछ जल्दी है ना वो लीसा है ना लूशो को भूलने वाली है। इसके बाद जो लीसा है ना वो भी खुद को अजीब जगह पे पाती है, एक पूरा डार्क जगह जहाँ से वो हिल भी नहीं पा रही है। और तभी लीसा के सामने गोल्डन से चीज दिखाई देती है जो कि लीसा से दूर जा रहा है। जो देखने के बाद ना लीसा जोर जोर से चिल्ला रही है कि प्लीज यार मतलब मत जाओ, रुक जाओ, तुम मुझसे उसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन मन ही मन सोचे जा रही है कि वो क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस लिए मतलब क्यों चिल्ला रही हूँ कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। असल में मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि नहीं भाई कोई चीज़ है जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है। मेरे दिल के कब से मतलब मेरे दिल के जो सबसे पास वाली चीज़ है ना वो मेरे से बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, जिस बात में मैं चिल्ला रही हूँ। लेकिन असल में मुझसे खुद आइडिया नहीं कि कौन मुझसे दूर जा रहा है। और तभी वो जो पीली सी चीज़ थी ना उससे काफ़ी ज़्यादा दूर चल जाता है। और जहाँ पे जो लीसा है ना लीसा उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं वहीं पे रुक जाती है। कुछ सामने ना ट्रांसपेरेंट दीवार जैसा था जिससे वार पर नहीं जाती। और यहाँ पे जो लीसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते रहती है कि नहीं कोई चीज़ है, कोई है जो मुझसे ना कोई मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे दूर कर रहा है, उसके लिए मैं अपनी जान देने तक को तैयार हूँ। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है, आखिर वो है कौन, आखिर वो है क्या, वो कौन मुझसे क्यों दूर करना चाहता है। वैसे पूरा चिल्ला रहे कि नहीं कोई भी है प्लीज़ मुझे लौटा दो, वो चीज़ मुझे वापस दे दो। और तभी एक जोरदार लाइट चमकती है और जैसे लाइट मतलब चमकता है और जैसे लाइट हटता है जो लीसा ना वो भी है ना खुद को वर्ल्ड ट्री के सामने पाती है। और लीसा के दिमाग में एकदम समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड मुझे आखिरी बार याद है कि मैं मरने वाली थी, मेरी आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन अब अचानक से मैं जिंदा कैसे हो गई और ये कौन सी जगह मैं कहाँ पर हूँ और सामने कौन सा ट्री है, कहीं ये वर्ल्ड ट्री तो नहीं है। और तभी लीसा के सामने मिस्टीरियस मैन भी रहता है और जो मिस्टीरियस मैन है वो लीसा की तरफ देखता है और कहता है भाई यार बहुत को मतलब पूरे टाइम में पूरे डायमेंशन में इससे पहले ऐसी चीज़ कभी भी नहीं हुई, ये चीज़ पहली बार हो रही है। और तभी जो लीसा है वो मिस्टीरियस मैन से कहती है अरे भाई तू है कौन। ये सुने मिस्टीरियस मैन बोलता है मैं कौन हूँ क्या हूँ वो सब मतलब अभी मायने नहीं रखता।
लगती। अभी फिलहाल के लिए मैं तुझसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, बस तू मुझे उस सवाल का जवाब दे। तो वो सवाल पूछना चालू कर देता है। सबसे पहले अलीसा से ये पूछता है क्या तुम्हें गैंगली के बारे में पता है। तो ये सुन अलीसा बोलते कि हाँ मुझे गैंगली के बारे में पता है। इसके बाद वो दूसरा सवाल पूछता है। दूसरा सवाल ये रहता है क्या तुम्हें इमोर्टल नेशन के बारे में पता है। तो ये सुन अलीसा बोलते कि हाँ मुझे इमोर्टल नेशन के बारे में पता है। इसका तो बंदा पूछता है क्या तुम्हें लूशू नाम के किसी आदमी के बारे में याद है। तो ये सुनने वाली लीसा सोचने लगती है क्या लूशू ये कौन है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये नाम मैंने सुना है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर नेम है, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी याद नहीं आ रहा। आखिर ये बंदा था कौन, मतलब इसका मेरा रिलेशन का आखिर था क्या। ऐसा लग रहा है कि एक समय में इसको जानती थी, हम काफ़ी अच्छे दोस्त या फिर हमारे बीच में कोई अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी मेमोरी को हटा दिया है। और तभी लीसा उस मिस्टीरियस मैन से कहती है कौन लूशू, मैं किसी लूशू को नहीं जानता, मतलब मैं किसी लूशू को नहीं जानती, आखिर है कौन है। तो ये सुनने जो मिस्टीरियस मैन एक गहरी सी सांस लेता है और लीसा से कहता है अच्छा ठीक है ये जो नाम है ना इसे याद कर लो, इस नाम को कभी भी मत भूलना कि ये नाम का ये जो बंदा है ना ये पूरा एक नया दौर लाने वाला है। ये सुनने वाली लीसा बोलते क्या मुझे इस बंदे का नाम याद रखना है, क्यों याद रखना है, आखिर ये है कौन, ये कौन सा नया दौर लाएगा। ये सुने तो मिस्टीरियस मैन कहता है देख यार वो मतलब बहुत कमाल का एक नया दौर लाने वाला, वो लाने वाला जब वो आएगा तब तो देख लेना। और रही बात कि तुझे उसका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा है नहीं, एक ऐसा बंदा है जिसने दुनिया भर के जो सबसे कीमती आइटम रहता है ना वर्ल्ड ट्री उसने खो दिया और तुझे मदद दे दिया ताकि तेरी जान बच जाए, मतलब इतना वो महान बंदा है। और ये सुनने वाली लीसा कहती है एक सेकंड यार लेकिन तू जिस हिसाब से बोल रहा है तू बहुत ज़्यादा प्राउड लग रहा है, मतलब तेरे लिए इतनी प्राउड की बात है क्या। तो मिस्टीरियस मैन कहता है नहीं ऐसा बातें छोड़, फिलहाल के तुझे वापस भेजने का समय आ गया। उसके तो लीसा को वापस भेज देता है, लेकिन लीसा मतलब पृथ्वी पर आने के वजह काफ़ी मतलब अजीब सी जगह पे पाती है, जो देखने वाली लीसा भी सोचती है अरे भाई यार मतलब मैं कहाँ पर आ गई भाई, ये कौन सी जगह है। मुझे लगा मैं वापस पहुँच जाऊँगी जहाँ मैं चर्च में थी, लेकिन मैं कुछ अजीब सी जगह पे आ गई, पूरा डार्क है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो मिस्टीरियस मैन का आवाज़ आता है और कहता है भाई बहन मतलब 2 मिनट के रुक जा, उसके बाद है ना तू वापस अपनी दुनिया में पहुँच जाएगी और जैसे जाएगी बस कुछ देर तू आराम करेगी, तेरा जो एबिलिटी वगैरह ना नॉर्मल हो जाएगा और तू बी लेवल से ना ए लेवल पे पहुँच जाएगी, लेकिन तुझे अपने असली दुनिया में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक काम कर जितना तेरे पास टाइम यहाँ पे बचा है, जिस बंदे का मैंने नाम बोला जो लूशू नाम है उसको याद रखा कर, उससे कभी भी भूलना मत। जो लीसा है तो फिर मतलब ये भी सुनती है, फिर लूशू का नाम लेने लगती है और नाम लेते लेते सोचती है कि देखो मुझे नहीं मालूम ये बंदा है कौन, मेरा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इसका नाम मैं अपनी ज़िंदगी भर कभी भी नहीं भूलूंगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोटे चैंग पे, जो कि बाहर लड़ाई कर रहा है चर्च के बाहर, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, एकदम उसकी फट के हाथ में आ चुकी है और चिल्लाता रहे भाई लूशू प्लीज़ बाहर आ जाए यार, हमारी रक्षा कर, अगर तू नहीं आया तो हमारी यहीं पर चटनी बन जाएगी। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जो जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो लीडर है ना ए लेवल का लीडर, जो मतलब ए लेवल पे अभी है नहीं, बी लेवल पे मैक्स पे जो ए लेवल पे जाने वाला है, जो लूशू को कड़ी टक्कर दे सकता है, वो आता है जिसका नाम सैटन है। वो आने के बाद वो सारे बंदों से कहता है इंग्लिश में, कहता है देखो यार मतलब कैसे नल्ले बंदे हो, मतलब किसी ऐसे बंदे के लिए तुम अपनी जान गंवा रहे हो जिस बंदे को तुम जानते हो ना तुम्हारी तो पक्का मौत होगी। और तुम्हें क्या लगता है जो मेरी इतनी सारी आर्मी वगैरह जो इतने सारे में बंदे, इन बंदों के तोप के सामने तुम लोग टिक पाओगे। तो ये सोना जो मोटा है ना, मोटे को इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, उससे उसका कोई भी सेंटेंस वगैरह कोई भी वर्ड समझ नहीं आता सिवाय तोप के। तो अपने दोस्त यानी चैंग को बोलता है देख भाई वो क्या बोल रहा है, मुझे उसका कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन तोप की बात कर रहे कि इसके पास कोई तोप वगैरह है क्या, अगर है तो भाई पूछ इससे, आपने मतलब इंग्लिश में पूछ तुझे आता होगा। तो सुनने वाले चैंग की भी थोड़ी सी फटती हो, कहता क्या भाई सच में पूछना पड़ेगा। तो मोटा बोलता है कि हाँ भाई तुझे ही आती इंग्लिश तो बोल। तो उसका चैंग मतलब बोलते कह रहे यार तुम किस तोप के बारे में बात कर रहे हो, मेरा दोस्त पूछा कि तुम्हारे पास तो कोई तोप हो ही नहीं, तो तोप से कैसे मारोगे। तो सुनने वाले सैटन गुस्सा आता है, कहता है साले तोप से मतलब मेरे अपने साथियों के बारे में बात कर रहा था कि जो भी मेरे साथी है ना किसी तोप से कम नहीं है, तुम्हें उड़ा के रख देंगे, मेरे पास असल में कोई तोप वगैरह नहीं है। और इसके बाद वो सबसे कहते हैं सालो तुम लोग तो एक नंबर के मच्छर हो, तुम लोग मेरे सामने क्या टिक पाओगे, और अपने साथियों को भेजता है हमला करने के लिए। और मोटे के पास सब लोग हमला करने के लिए आ जाते हैं, मतलब खाली मोटे के पास नहीं, जो भी लूशू की मदद करे सबके पास आते हैं, मोटे के पास भी आते हैं। मोटे भी उसके साथ लड़ाई कर रहा है, मोटा लड़ते लड़ते चैंग से कहता है साले यार मैंने कुछ गलत बोल दिया था यार, मैंने गलत नहीं बोला, उसने तोप कहा था तो मैंने भी पूछ लिया तोप कहाँ पर, इस बात में गुस्सा होने की क्या जरूरत है। पक्का ने एकदम उसको शर्म आ रही थी कि अरे भाई मैंने तोप बोल दिया, मेरे पास तोप वगैरह है नहीं, जिस कारण उसने मतलब एंड में हमला वगैरह उसने कर दिया। तो सुनने वाला चैंग बोलता नहीं भी साले सारी की सारी गलती तेरी है, तूने आखिर मुझे उससे पूछने को ही क्यों बोला। और उनके बीच में लड़ाई चालू रहती है, जो सैटन है वो भी लड़ते हुए देखते हो, कहते हैं अरे भाई ये सब तो नल्ले लोग हैं, तो हमारे साथी के सामने भी नहीं टिक पाएंगे, तो हमारे किसी भी लायक नहीं है। और तभी है ना पीछे से कोई है ना एक बंदा उसकी तरफ हमला करने के आने वाला था, जिसका बनक सैटन को लग जाता है, इसलिए उसका जो साथी रहता है ना उसको सामने ला देता है। और जो हमला करने आ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि काव रहती है, और लेकिन जो काव है ना सैटन पे हमला करने आई थी, लेकिन जो सैटन है ना वो अपने सामने अपने साथी को ला देता है, जिसका सैटन बच जाता है, लेकिन उसका साथी मर जाता है। और यहाँ पे ना काव को भी बुरा लगता है कि अरे यार मैं तो सैटन को मरने आई थी, लेकिन साला ये तो बच गया। और फिर जो सैटन वो काव को देखता है, कहता है वाह बहुत खूब बहुत खूब, तुम्हारा पावर देख के लग रहा है तुम्हारे पास सच में बहुत पावर है, लेकिन ये पावर है ना मुझे मारने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे इससे नहीं मार पाओगी। और तभी पीछे से लूशू की आवाज़ आती है, एक सेकंड क्या बोला बे संडास, आई मीन सैटन तूने क्या बोला कि ये तुझे नहीं मार पाएगी, ये तेरे काबिल नहीं है, कोई बात नहीं मैं कैसा हूँ यार मेरे हाथों से मरना चाहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 235 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो चर्च के बाहर लड़ाई चालू तो जो कि लड़ाई कंटिन्यू रहती है। वहां पे जो काव रहती है आके सैटर्न पे हमला कर देती है, लेकिन सैटर्न बच जाता है और बचने के बाद काव से कहता है देख यार लड़की तेरे अंदर पावर है, सच में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन जो तेरी जो पावर है ना उससे तुम मुझे नहीं मार पाएगी। तभी पीछे से लूशु की आवाज़ आती है, अबे साले तुझे क्या लगता हो तुझे नहीं मार पाएगी, कोई बात नहीं, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं तुझे मारने आया हूँ, मेरे हाथों से मरना चाहेगा क्या। ये सुने और सैटर्न बोलता है अच्छा इसी बात है, तू भी मेरे से मतलब मुकाबला नहीं कर पाएगा, तुझे तो मेरे साथी संभाल लेंगे। तो अपने साथियों से बोलता रहे जाओ यार उसकी चटनी बना दो। इसलिए जितने भी उसके साथी रहते हैं सब लूशु पे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन लूशु आराम से पूरे एटीट्यूड में स्टाइल में बढ़े जा रहा है। और फिर लूशु अपनी एबिलिटी यूज करता है, नोखीले तीर लाता है, उससे हमला करता है। प्लस उसके पास एक वायर भी लगभग 35 मीटर का लंबा मतलब नोखीला वायर, जिसको हमने 4-5 एपिसोड पहले भी देखा था, उस वायर को भी मतलब लाता है और उसके जरिए जितने भी बंदे उसकी तरफ हमला करने आते हैं वो सबको मार डालता है, सबके हाथ पैर काटता है, किसी का मुंह काटता है, मतलब जितने भी बंदे रहते हैं सबको मार डालता है। और आसपास खाली खाली खून का माहौल हो जाता है, पूरी हर जगह लाल लाल फैला हुआ है, बहुत सारे बंदों की ऐसी लाशें पड़ी हुई है। यहाँ पे जो मोटा है मोटा भी कहता है यार लूशु फाइनली यार फाइनली तू आ गया यार, अच्छा हो यार आ गया यार, तूने तो मेरी चटनी बना दी। लेकिन ये नोखीली चीज क्या है, ये वायर क्या है भाई, किससे तू जान ले रहा है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, कोई नई एबिलिटी आई क्या तेरे पास। इसके वजह लूशु एकदम मतलब सारे बंदों को मानेगा तो पूरे एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद कहता है देख भाई आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है, अगर तू एक बंदे को बोल या 50 बंदे को भेज, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबकी मैं जान निकाल लूंगा। और जो मोटा है वो भी लूशु की तरफ देखता है, कहता है कि हाँ भाई मान लिया रहा तुझे, तू सच में बहुत ज्यादा कमाल का है लूशु। तो जब तुझसे मिलता हूँ ना, जब जब तेरी नई नई एबिलिटी नई नई पावर देख के ना तेरा दीवाना बन जाता हूँ। आवाज तूने क्या एबिलिटी दिखाया यार, सच में तुझे मानना पड़ेगा, तू बहुत ज्यादा कमाल का है। और जो बाकी बंदे जो चेंगे प्लस जो है ना वो भी देखते वो भी सोचते अरे बाप रे, तो मोटा सही बोल रहा है, मतलब यार हम लोग को 2 मिनट से मतलब इतना देर से हम लोग मारे थे, 2-4 बंदे को मुश्किल से मार पाए, और इसको आया भी 2 मिनट भी नहीं हुआ, इसने आते इतने सारे बंदे को मार दिया। और यहाँ पे जो सैटर्न है ना वो भी लूशु के देखता है, सोचते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का सच में पावर है, इसने आते ही मेरे इतने सारे आदमियों को मार दिया है। और इसको देखने से लग रहा है मुश्किल से 17 या 18 साल का होगा, और मतलब सच में काफी ज्यादा यंग है। और मुझे इस बात का डर है कि फ्यूचर में चल के मतलब इसका पावर वगैरह और बढ़ेगा, और ऐसा हो सकता है कि कुछ ही सालों में ना ये नाइटंग जितना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यहाँ पे जो मोटा है उसका ध्यान जाता है कि देखने यार हम लोग तो सामने से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो काव है ना बार बार गायब हो जाती है, अचानक से हमला करती है और फिलहाल के लिए कहाँ पर गई है। और तभी जो काव है ना भीड़ में छुपी हुई है, क्योंकि जो काव का मेन काम है ना एसोसिएशन का काम है, उसको एसोसिएशन का टाइटल मिला है। और जो हवेली नेटवर्क वाले मानते हैं जो काव है ना, काव से ज़्यादा एसोसिएशन का अच्छा काम भी कोई नहीं कर सकता, मतलब एसोसिएशन का काम रहता है किसी भी बंदे को ना अचानक से ऐसे मारना, मतलब चोरी चुपके से नहीं, सीधा मारने का काम रहता है। और यहाँ पे जो उसका काव के दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो सैटर्न है ना ये पानी बोल रहा हूँ इस हवा की पावर यूज़ कर सकता है, हवा की पावर से ना अपने हाथों के जरिए शील्ड वगैरह बना के ना किसी भी अटैक को रोक सकता है। इसलिए सीधा सीधा इस पर हमला करने बेकार, इसको पता लग जाएगा। इसलिए मुझे ना सब भीड़ वगैरह में छुप के अच्छा मौका ढूंढ के सैटर्न पे हमला करना पड़ेगा, तो एक अच्छा मौका ऐसा मिलता है और हमला कर भी देती है। लेकिन जो सैटर्न रहता है ना उसके हमले को रोक लेता है। और ये सब जो लूशु है ना वो भी मतलब दूर खड़े रह के देखता है, सोचते हैं कि हाँ भाई सच में जो काव है ना लड़के सच में बहुत ज़्यादा कमाल किए। और हवेली नेटवर्क वाले बोलते भी है कि जो मतलब काव है ना वो पैदा ही किलर हुई थी, मतलब पैदा ही एसोसिएशन काम के लिए हुई थी, जो देखने से ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि क्या तरीके से मतलब आए अचानक से आके उसने हमला कर दिया। लेकिन सैटर्न भी अलग लेवल पे है जिसका उसके हमले से बच गया। लेकिन जो सैटर्न है ना वो ऑलमोस्ट बी लेवल के पीक पे जा चुका है, बस थोड़ा सा पावर उसका और बढ़ेगा कि वो ए लेवल पे पहुंच जाएगा। और उसके साथ काव मुकाबला कर रही है, मतलब काव का भी पावर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। और यहाँ पे जो काव है और सैटर्न उसके बीच में लड़ाई चालू है। और तभी जो सैटर्न है ना वो भी अपना पावर यूज करने वाला रहता है, पावरफुल अटैक यूज करने वाला रहता है। और अटैक यूज करने से पहले बोलता है पागल लड़की थी, तो मतलब तलवार मुझे ऑलमोस्ट लगने वाला था, तो सच में कमाल के लड़के दम डायरेक्ट तूने मुझ पर हमला कर दिया था। लेकिन देख यार मतलब तो भी कुछ भी कर ले, मैं जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे मार नहीं पाएगी। और एक खतरनाक हमला करने वाला रहता है, जो देख कर लूशु जोर से चिल्लाता है कि काव प्लीज उसके हमले से दूर हट जाओ, वो सच में बी लेवल के पीक पर है, उसका पावर बहुत ज्यादा है, मतलब वो हमला तुझे लगा तो हो सकता है तू बच भी नहीं पाएगी। तो ये सुनने काव बोलते अच्छा ठीक है, और उसके हमले से दूर आ जाती है, जिससे उसका हमला मतलब काव को नहीं लगता और बच जाती है। फिर जो लूशु है वो काव के पास जाता है, उससे पूछते तुम ठीक हो ना, तो काव बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अभी जो लूशु है फिर मन ही मन सोचने लगते कि जो बंदा है ना सामने जो सैटर्न है ना ये बी लेवल के पीक पे जा चुका है, और फिलहाल के लिए ना पूरे यूरोप में ना मुझे खाली ए लेवल के बंदे का टेंशन है, दूसरे ए लेवल के अलावा ना मुझे खाली इस बंदे का टेंशन है। इसके अलावा ना मैं मतलब इसके सामने ना मेरी पावर से उतनी ना चल पाएगी, लेकिन मुझे टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे पास काव भी है, काव के साथ मिलकर अगर मैंने लड़ाई की तो मैं ऑफकोर्स इसको हरा दूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मेरा तलवार है ना, मेरा जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना, वो भी फिलहाल के मैं उसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना मेरा जो स्नो माउंटेन है, सेकंड स्नो माउंटेन वो फॉर्म हो चुका है, उसे तोड़ने का काम कर रही है, जो कि ऑलमोस्ट टूट चुका है। तो मैं फिलहाल के लिए ना उसे नहीं बोला सकता अभी तोड़ने का काम देता हूँ, कि जल्दी टूट जाएगा ना तो मैं दूसरा स्वॉर्ड स्पिरिट भी मिल जाएगा, जिससे ऑफकोर्स मेरा जो विनिंग लेवल है, मतलब जो मेरा विनिंग का चांस है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बस मुझे 2 मिनट रुकना, ताकि जो सेकंड स्पिरिट है ना वो भी मुझे मिल जाए। और तभी सामने से कार्डोगनेशन का जो लीडर रहता है ना वो आता है, और उसका जो पावर रहता है ना एक आग वाला पावर रहता है, उस आग से सीधा हमला करता है चिल्लाते हुए, मतलब सैटर्न पे हमला करता है चिल्लाते हुए साले मेरे बीच में मत आ। तो सैटर्न बोलता है भैया तू मुझ पे क्यों हमला कर, हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, तू हमारा दुश्मन क्यों बनना चाहता है। तो ये सुनने वाला उसका जो लीडर रहता है कार्टेल का, वो कहते हैं कि अभी देख साले तेरे बीच में और मेरे बीच में दुश्मनी नहीं है, लेकिन तू है ना ये जो लड़का लड़की है ना लूशु वाली सन इनके बीच में आ रहा है, इनके
प्यार को तो होने नहीं दे रहा, जिस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि लोग मुझे ना प्यार का इंसाफ देने वाले कहते हैं, इसलिए ना इनके बीच में मैं तुझे आने नहीं दूंगा, तेरी मैं चटनी बनाऊंगा। इसके बाद से ना दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, मतलब सैटर्न के बीच में और जो कार्टागो नेशन का जो लीडर है उसके बीच में। और तभी कार्टागो नेशन को वहाँ पे नॉर्मल दूसरे जो बंदे हैं वो सब भी आते हैं, उनमें से जो लाल वाला लड़का है जिसको हमने पुराने एपिसोड में भी देखा, वो कहते चलो यार फाइनली जो हमारे जो मास्टर जो हमारे लीडर है ना उनको भी लड़ाई करने का मौका मिल गया। जो हमारे लीडर है ना वो प्यार के इंसाफ के लिए हमेशा लड़ते हैं, और आज जो फाइनली समय आ चुका है। इससे पहले ना कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं मिला था, लेकिन आज हमें समझ आ गया कि जो प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि ये जर्मनी के ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है ना सैटर्न, यही है। और इसके अब कुटाई होगी। इसके बाद जो भी कार्टा के जो बंदे वो सब म्यूजिक बजाने लगते हैं ताकि मोटिवेशन मिले, जो देखने के बाद है ना लूशियो वाकई सब सोचते हैं भाई कितना अजीब चल रहा है, मतलब क्या अजीब माहौल है यहाँ पे, मतलब लड़ाई चालू है, लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे, एक दूसरे की जान ले रहे, मतलब बी लेवल के नहीं इतने खतरनाक बंदे आपस में लड़ाई कर रहे, लेकिन ये लोग म्यूजिक बजा रहे, मतलब यार सच में म्यूजिक बजा रहे यार, कम ऑन यार म्यूजिक। और यहाँ पे जो सैटर्न है जो फिर कार्टागो नेशन जो लीडर है उसके बीच में लड़ाई चालू है, लड़ाई करते रहते हैं ना। यहाँ पे सैटर्न भी सोचता है भाई इस बंदे का प्रॉब्लम क्या, मतलब कार्टागो नेशन का जो लीडर है इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सच में प्यार के लिए लड़ाई कर रहा है, मतलब प्यार के इंसाफ के लिए, आखिर इसके दिमाग में चलता है क्या, इसके दिमाग में ऐसी अजीब अजीब ख्यालत है क्या। और तभी मतलब अपना उसका लड़ाई कंटिन्यू रहता है, तभी उसका ध्यान जाता है, मतलब जो सैटर्न है उसका ध्यान जाता है कि अरे भाई जो हमला कर रहा है ना इसके पीछे जो काव लड़की है ना वो भी मेरे पे हमला करने आई है। और तभी जो कार्टागो नेशन जो लीडर है ना वो सैटर्न में जोरदार हमला करता है, और हमला करते हुए चिल्लाता साली इस हमले को संभाल। उतने में जो काव है ना वो भी अपने तलवार से एक पावरफुल हमला करती है, जो कि जाके ना सैटर्न को सीधा लगता है, और सैटर्न काफी दूर फेंकाता है, लेकिन खाली उसको लगता है चोट वगैरह लगती है, लेकिन वो मरता नहीं है। लेकिन उसको सच में बहुत ज्यादा चोट लगती है, जिस कारण उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड यार जो सबसे पहले कार्टागो नेशन जो लीडर है ना ये भी ये बी लेवल पे है, जिस कारण ना काफी मुसीबत हो रहा है, लेकिन मैं इसको संभाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में ना ये लड़के भी है और दोनों एक साथ आकर लड़ाई करे तो हो सकता है मेरी चटनी बन जाए। तो फिलहाल का सही मौका यही है कि मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो अपना पावर यूज करता है, सामने ना कोहरा बनाता है, पूरा धुएं जैसा बनाता है, जिसके अंदर मतलब मैं दिखाई नहीं दूंगा, मुझे अच्छा मौका मिल जाएगा कि मैं यहाँ से भागूंगा। तो इसे कोहरा वोहरा क्रिएट करता है और भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे काव है और जो कार्टागो नेशन का लीडर है वो भी देखते कि भाई ये भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई ये कहाँ भाग रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इसने हमारे सामने कोहरा वगैरह ला दिया है। और तभी पीछे से एक तलवार आता है, उसके मतलब धुएं में से निकलते हुए आता है, पूरा उसका जो कोहरा वगैरह ना पूरा धुआं वगैरह को साफ करता है। और साफ किसी और नहीं बल्कि लूशो ने किया था अपने फ्लैंक स्वॉर्ड से। और फिर लूशो भी उस धुएं से भागते हुए आता है और कहता है साले तू बच के नहीं जा सकता। और फिर हमें 2 मिनट पहले का सीन देखने को मिलता है जहाँ लूशो का अंदाजा लगता है उसका जो सेकंड स्नो माउंटेन है ना पूरी तरीके से टूट चुका है, उसे सेकंड है ना स्पिरिट मिलने वाला है। तो वो आ जाता है अपने मतलब उस माउंटेन वाली दुनिया में आ जाता है और देखते हैं कि हाँ भाई मेरा सेकंड मतलब स्पिरिट कहाँ है। तब उसका ध्यान जाता है कि अरे भाई बाजू में ये, लेकिन जो सेकंड स्पिरिट है ना सेम टू टू सेम पहले वाले स्पिरिट जैसे मतलब दिखता भी वैसी है, सेम हरकतें भी वैसी है। जो सुनने वाले मतलब जो देखने वाले लूशो सोचते हैं भाई यार नसीब ही खराब है, मुझे लगा जो सेकंड स्पिरिट मिलेगा ना मेरे पहले वाले से अलग रहेगा, लेकिन नहीं भाई तो पहले वाले जैसा है और सेकंड में तो पहले वाले से मुझे ज़्यादा खत्म लग रहा है। लेकिन यार वैसा कहा जाता है ना जो सामान रहता है ना वो अपने मालिक के हिसाब से रहता है। तो मुझे लगता है मैं दुनिया का इतना अजीब इंसान हूँ जिसका जो मुझे ऐसे स्पीड भी मिलते हैं ना वो भी मेरी जितनी अजीब है। लेकिन कोई बात नहीं यार, कुछ न रहने से कुछ अच्छा रहेगा, मैं इसका यूज़ करूँगा और दुश्मनों की चटनी बनाऊंगा। इसके बाद आते हैं यहाँ प्रेजेंट में जहाँ जो लूशियो सीधे सैटर्न के पास आ जाता है, अपने दोनों तलवार यूज़ करता है, यानी पहला दूसरा तलवार यूज़ करता है, सैटर्न पे हमला कर देता है जिससे मतलब सैटर्न बच जाता है। सोचते हैं भाई इस बंदे के पास 2 तलवार है, लेकिन तब उसका ध्यान जाता है एक सेकंड तलवार से तो बचा, लेकिन तलवार के अंदर से ना 2 आइटम निकला है और जो लूशियो का स्पीड रहता है ना वो निकले रहते हैं। और जैसे बाहर निकलने के बाद है ना उस सैटर्न को चिढ़ाने लगते हैं, आग दिखाने लगता है, अपना बम दिखाने लगते हैं। जो देखने के बाद सैटर्न भी सोचता है भाई ये क्या है, मतलब कितनी अजीब चीज़ें ये कर क्या रहे, कितना फालतू लग रहा है। इतने में जो काव रहती है और जो कार्टागो नेशन जो लीडर रहता है उनको मौका मिल जाता है। सोचते कि हाँ भाई इस समय ना सैटर्न का ध्यान कहीं भटका हुआ है तो हम जाकर उसकी ले सकते हैं। तो काव है पीछे से जाती है अपना तलवार लेकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, और जो कार्टागो नेशन जो लीडर है उसके सामने से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हमला कर भी देता है। और तभी लेकिन जो सैटर्न है ना उसको भनक लग जाती है, क्योंकि वो भी कोई नल्ला बंदा है नहीं, वो भी बी लेवल पे एकदम पीक पे जा चुका है। वो सबसे पहले काव का जो हमला रहता है उससे भी बच जाता है। उसके अलावा जो उसका दूसरा रहता है ना कार्टागो नेशन का जो लीडर का हमला रहता है उससे भी बच जाता है। और बचने के बाद कहते तुम्हें क्या लगे, मतलब तुम एक साथ 2 हमला करोगे तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तुमने मतलब मुझे इतना नल्ला समझा है। और तभी सैटर्न के दिमाग में आता है एक सेकंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं मतलब मैं कुछ भूल रहा हूँ। जो लड़की थी मैं उसके हमले से बच गया, जो कार्टागो नेशन का जो लीडर है ना उसके हमले से भी बच गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है भाई मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड यहाँ पे अजीब से ना 2 स्पीड थी, वो 2 स्पीड कहाँ गया। तब उसका ध्यान जाता है 2 स्पीड में से ना एक स्पीड है ना उसका जो प्राइवेट पार्ट है ना उसके पास है, और उस 2 स्पीड में से वो जो एक स्पीड है अपना पावर यूज करता है और सीधे उसके गोटो पे हमला करके उसके अंडे फोड़ देता है। और गाइस मालूम ही होगा अंडे पे जब मतलब थोड़ा सा भी अगर हमला लगता है तो उसका मतलब कितना दर्द लगता है, और यहाँ पे तो उसने लगभग फोड़ ही दिया, मतलब पूरा पावर लगा के मारा था। मतलब सोच सकते हैं सैटर्न की क्या हालत हुई होगी, उसके अंडे का इसी फ्राई बन गया, मतलब बेचारा अपने अंडे का ऑमलेट भी नहीं बना पाया, उससे पहले ही उसके अंडे फूट गए। और ये सब कांड देखने के बाद आसपास वाले बंदे सोचते रहे भाई कितना बुरा हो यार, मतलब कितना बुरा सैटर्न के साथ कितना बुरा हुआ, उसके अंडे फोड़ दिए गए भाई, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ऐसा तो कोई किसी के दुश्मन के साथ भी नहीं करता, लेकिन लूशो ऐसा कैसे करे भाई, इतना कोई बुरा नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो मोटा चैंग और हैन रहते हैं ना वो भी अपने अंडे को संभालते हैं, सोचते हैं
भाई ये क्या चल रहा है, भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। इससे पहले ना हम लोग सीरियस लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे की जान ले रहे, जैसे लूशो आया, लेकिन जैसे लूशो आया वो तो यहाँ पे आने के बाद अंडे वगैरह फोड़ रहे, मतलब लूशो ऐसा कैसे हो गया भाई, तो इतना गलत कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई दुश्मन रहता है जान लेना चाहिए, लेकिन भाई तू अंडे को फोड़ देगा ये तो गलत बात है। और लूशो की तरफ देखते हैं सोचते भाई तो ऐसा हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो लूशो है वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि लूशो ने सब नहीं करवाया, उसने तो खाली अपने स्पीड को भेजा है, स्पीड ने वो अपने मन से किया, इसमें लूशो का कोई भी दिमाग नहीं है। जिसका जो लूशो है वो भी पूरी तरह से एकदम शौक में, उसको भी समझ नहीं भाई ऐसे कैसे हो गया। जो देखे मतलब ये तीनों लड़के ना चिल्लाते भी साले हमें मतलब समझ आता है, हम लोग शौक है, क्योंकि भाई सच में अजीब हुआ, हमें शौक होना बनता है, लेकिन भाई वो तेरी स्पीड है, तू क्यों इतना शौक हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 236 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लोशो देखता है उसको जो नया शॉर्ट स्पीड मिला है वो तो अंडे फोड़ने का काम करता है, तो वो देख के ना और भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि जो सेकंड वाला है ना वो अंडे फोड़ने का काम कर रहा है, मतलब पहले वाले से भी बहुत ज़्यादा अजीब है। और उसने सैटर्न के अंडे भी फोड़ दिए हैं, जिस कारण ना उस सैटर्न के आने वाले जो खानदान था ना उससे माफ़ी मांगने लगता है कि अरे यार तुम लोग आए भी नहीं, उससे पहले मतलब मेरे शॉर्ट स्पीड ने खत्म कर दिया, क्योंकि अब मतलब जो मेरा शॉर्ट स्पीड है ना उसने सैटर्न के अंडे को फोड़ दिया, तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि वो बाप बन पाएगा कि ना बन पाएगा, जिस कारण पहले से माफ़ी मांग लेता है कि अरे यार मुझे माफ़ कर दे, तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन फिर भी स्माइल देकर सोचने लगते हैं चलो यार मतलब मारा यार अपना दुश्मन ही था, अच्छा ही हुआ, एक अंडे तो उसके गारंटी के साथ फूट ही गए होंगे, तो फिर से भेजता हूँ दूसरे अंडे भी फोड़ देता हूँ, मजा आ जाएगा। और दूसरा जो सैटर्न उसके अंडे फूट चुके हैं, चोट वगैरह काफ़ी लग जाता है, फिर अपने साथियों को बुलाता है, उन साथियों को जो कि मिट्टी का पावर यूज़ कर सकते हैं, उनसे कहता है कि चलो फिलहाल के ना मुझे मिट्टी ज़मीन के जरिए यहाँ से लेके निकलो, अभी फिलहाल मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। तो उसके साथी वगैरह आते हैं, हम ज़मीन के जरिए उसको ले जाने लगते हैं। जो देख के काटा होगा नेशन का जो बंदा रहता है, जो उसका लीडर रहता है ना, वो चिल्लाता हुआ देख साले सैटर्न यहाँ से भाग रहा है, हम उसको भागने नहीं दे सकते, इसलिए अपने सारे साथियों को बोलते हैं कि सब लोग तैनात हो जाओ, सब लोग चक्कर नहीं रह जाओ, वो भाग रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए, वो ज़मीन के जरिए ना यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग किसी तरीके से उसको पकड़ के रहेंगे ताकि हम दुनिया में दिखा दें कि कोई भी प्यार के सामने आएगा तो उसकी क्या हालत होगी, और सब निकल जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। यहाँ पे जो मोटा चैंग रहता है ना वो भी देखते हैं कि अभी साले हाँ वो तो सैटर्न सच में भाग रहा है, इसलिए वो भी पीछा करने के लिए भागने लगता है। तभी उसका ध्यान जाता है अरे भाई मैं अकेला भाग रहा हूँ, मतलब मेरे पीछे ना चैंग आ रहा है, ना लोशू आ रहा है, ना काऊ आ रहा है, इसलिए लोशू के पास जाता है और कहता है भाई लोशू तुझे मतलब पकड़ने नहीं चाहिए, एक काम करते हैं हम लोग भी पीछा करते हैं और सैटर्न को पकड़ते हैं। ये सुने लोशू बोलता है भाई उसको क्यों पकड़ना है, सबसे पहले बात ना ही हमें उसके साथ मारने का मिशन मिला था, ना ही उसके साथ लड़ाई करने का मिशन मिला था, हमारा जो मिशन था हमने पहले कर दिया, इसलिए हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, हमारा वापस जाने का समय हो चुका है। जो सुनने और मोटा सोचते करे भाई लोशू के दिमाग में चलता है क्या, इसका दिमाग कैसे काम करता है, मुझे आज तक समझना है। सबसे पहले एकदम पूरा मतलब जोश में मारने के लिए तैयार था सैटर्न को, लेकिन भाग रहा है तो छोड़ रहा है, मतलब भागने दे रहा है उसे कि हाँ भाई तू भाग ले। और तभी जो मोटा है ना लोशू से बोलता है ठीक है भाई वो सब छोड़, तेरी शादी होने वाली थी, तेरी शादी कैसी गई, धूमधाम से हो गया ना। ये सुनने और लोशू बोलता है कि नहीं हमारी शादी कैंसिल हो गई और हमारे बीच में ब्रेकअप हो गया। ये सुनने और जो मोटा है ना सबसे पहले थोड़ा सा चौंकता है, वो कहता है क्या मतलब सच में तेरी शादी कैंसिल हो गई। अबे तेरी शादी ना कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी, शायद पूरी दुनिया का है ना सबसे बड़ा शादी था, ऐसा शादी शायद किसी ने आज तक ना कभी किया होगा ना ही कभी कोई करने वाला, लेकिन कैंसिल हो गया, मतलब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, ऐसे कैसे। अच्छा मुझे समझ आया, तुम्हारा ना पहला प्यार था, और पहला प्यार ऐसे ही रहता है, पहला प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, खाली प्रैक्टिस के लिए रहता है। एक बार आओ प्रैक्टिस करते हैं कि पहला प्यार कैसा रहता है, बाद में आगे का प्यार निभाएंगे। तो ये सुनने लोशू बोलता है कि नहीं पहला प्यार कभी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं आता, प्रैक्टिस के लिए तुम सिंगल रहते हैं ना वही तुम्हारा प्रैक्टिस रहता है। ये सुने तो मोटा बोलता है अच्छा ऐसा होता है क्या। और तभी मोटा का ध्यान जाता है एक सेकंड, जो लोशू है ना उसने अपने हाथ में एक बोतल का कैप पहना है, तो उससे समझ आता है भाई बोतल का कैप क्यों पहना, ऊपर से उसने रिंग फिंगर के अंदर पहना है, वो फिंगर जिसके अंदर ना रिंग पहनी जाती है। तो उसके दिमाग में आता है एक सेकंड कहीं ये लोग शादी करने के लिए गए होंगे, वहाँ पे कहीं बाई चांस लिसा को पहले से बहुत ज़्यादा चोट लगा तो चल भी नहीं पा रही थी, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। मतलब यहाँ पे जो लोशू शायद झूठ बोला होगा हमसे कि उनका ब्रेकअप हो गया, असल में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, जो लिसा है ना शायद उसकी मौत हो चुकी होगी, जिसका लोशू से साथ शादी नहीं कर पाया और वापस आ गया, और शायद मरने से पहले इसने उसे बोतल कैप पहना दिया होगा, खुद भी बोतल कैप पहन लिया होगा। मतलब भाई अगर ऐसा सच में हो रहा तो मुझे लोशू के बारे में सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और तभी जो मोटा लोशू को चिल्लाते हुए बोलते देख भाई टेंशन लेने कोई भी जरूरत नहीं, रिलेशनशिप का क्या है, आज रहता है कल नहीं रहता, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तो मेरा एग्जाम्पल ही ले ले, मेरी जो गर्लफ्रेंड बनी थी ना शाओमी, उसके साथ मेरा 7 दिन का रिलेशनशिप रहा था, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया। और पता वो खत्म होने का रीज़न क्या था, बहुत फालतू रीज़न था, तो सुनेगा ना तो जोर जोर से हंसने लगेगा। एक दिन उसने मुझसे अचानक से पूछा कि जिंदगी झंडे फिर भी घमंड है, ये डायलॉग किसी का है, तो मैंने बोला मनोज तिवारी का, लेकिन उसने कहा नहीं मनोज तिवारी का नहीं है बल्कि रवि किशन का है। और मुझे नहीं पता था कि भाई ये लाइन मतलब रवि किशन का था, जिसका उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। भाई इतना फालतू रीज़न था। ये सुनने वाला लोशू बोलता है क्या वो रवि किशन का था, यार मुझे भी लगा कि मनोज तिवारी का है। तो ये सुनने वाला मोटा बोलता है भाई तुझे भी नहीं पता था, अगर तू भी मेरे जगह पे होता ना तेरा मतलब कट जाता, तुझे भी वो छोड़ के चल जाती। और तभी जो चर्च रहता है ना, चर्च में से अजीब सी लाइट आती है, ढेर सारे ना फूल वगैरह निकलते हैं, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर रहता है। और जैसे वो निकलता है पूरा जो शहर पूरा जो चर्च रहता है एकदम पूरा सुंदर सुंदर माहौल हो जाता है, हर जगह ना काफ़ी फ्रेश
हमेशा ऐसा मतलब महसूस होने लगता है। जो देखना मोटा कहता है भाई कितना अजीब चीज़ हो रहा है भाई, पहली बार मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ हो रहा है, इससे पहले मैंने ऐसी चीज़ कभी भी नहीं देखी। लेकिन ये देखने के बाद है ना लूशु समझ जाता है ये कोई अजीब सी चीज़ नहीं हो रही है, ये कोई ऐसा नहीं हो रहा है। जो लिसा है ना वो पक्का ये लेवल पे जा रही है और ये लेवल के जाने के कारण है ना ये सब हो रहा है। अब मतलब फाइनली वो शायद ये लेवल पे पहुंच चुकी होगी। और तभी जो लिसा ना वो चर्च के अंदर से बाहर आती है और लिसा चल के नहीं आ रही थी बल्कि उड़ के आ रही थी। मतलब जो लिसा है वो अब ये लेवल पे पहुंच चुकी है और लूशु भी लिसा को देखता है और पहचान जाता है और समझ जाता है कि हाँ भाई ये लिसा है और लिसा ये लेवल पे जा चुकी है। और जो लिसा है ना वो भी लूशु की तरफ देखती है, लेकिन ऐसे देखती है जैसे उसे पहचान नहीं रही, क्योंकि सच में नहीं पहचानी क्योंकि वो बोल चुकी है। जो देखने वाला लूशु समझ जाता है कि अरे भाई यार जो वर्ल्ड ट्री था ना वो सही बोल रहा था कि जब से लिसा ठीक होगी ना वो मुझे भूल जाएगी, कि जैसे वो ठीक होगी, जैसे मैं उसे वर्ल्ड ट्री दूंगा वो ठीक हो जाएगी ना, तो उसका जो गैंगलियर है ना वो भी गायब हो जाएगा, उसके पास कोई भी गैंगलियर नहीं बचेगा। और मेरा उसके बीच में गैंगलियर और मेरा वर्ल्ड ट्री के कारण कनेक्शन था, लेकिन अब गैंगलियर बचा ही नहीं है, जिसका पूरा कनेक्शन टूट जाएगा और मतलब मेरे दिमाग से मतलब उसके दिमाग से मेरे बारे में सारी चीज़ें भुला जाएगी। और अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे बारे में भूल चुकी है। और तभी जो लिसा बोलती है अरे भाई तुम, ये सुनते ही ना लूशु 2 सेकंड में चौंक जाते कि अरे तुम मतलब मुझे पहचान रही क्या। लेकिन लिसा बोलती है अरे मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा लगा कि इसलिए मतलब मैंने बोल दिया। उसके बाद वो लूशु के पास आती है और कहते हैं कि यार कहीं हम मिल चुके हैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग मिल चुके हैं। और लेकिन ये सुनने वाला लूशु कोई जवाब नहीं देता, एकदम साइलेंट रहता है कि अरे भाई इस लड़के को मैं क्या बताऊं, मैं इससे तो कुछ बता भी नहीं पाऊंगा। और ये सुन के जो बाकी लड़के रहते हैं ना मतलब मोटा, चैन और हैन, वो सब हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अरे भाई ये जिंदा है, मतलब लिसा जिंदा है। हमें ऐसा लगा था ना कि लिसा मर चुकी है जिसका इनकी वेडिंग कैंसिल हो गई, लेकिन ये जिंदा है। ऊपर से ना ये 20 से लेकर ना अब ये लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, अगर ये जिंदा है तो ये लूशु को पहचान क्यों नहीं, लूशु को ये क्यों पूछ रही कि भाई मैं तो हम मिल चुके क्या। अरे भाई वो तेरा मतलब होने वाला पति था, तो होने वाली उसकी दुल्हन थी। अगर मान लो कि बाई चांस तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया होगा तो भी यार ऐसा मतलब कौन झगड़ा करता है यार, मतलब झगड़ा करते तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं हूँ, मतलब कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ इनके बीच में। तभी जो लिसा है वो लूशु को कहती है देखो मुझे तुम्हारे साथ बात करने का मन तो कर रहा है, लेकिन फिलहाल के जो मेरे काफ़ी सारे साथी वगैरह ना उस साउथ साइड में फंसे हुए उन पर मुसीबत आ चुकी है, इसलिए ना मुझे उनके पास जाना चाहिए, मुझे उनके मतलब बचाना चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ बात करने का मन कर रहा है लेकिन फिलहाल का शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। इतना बोल के वो उड़ के जाने के लिए तैयार हो जाती है। लूशु की तरफ देखती है और स्माइल देते हुए कहती है कि तुम दुनिया के ना सबसे हैंडसम इंसान तो नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं दिखते, लेकिन सच में तुम थोड़े बहुत तो मतलब ये काफ़ी अच्छे दिखते ही हो। ये बोलने के बाद स्माइल देते हुए उड़ के चल जाती है। और ये सुनने वाले ना लूशु को भी काफ़ी अच्छा लगता है। सेम डायलॉग है ना उसने तब कहा था जब उसके पास सारा याद वगैरह था, वो मुझसे प्यार करती थी, तब उसने कहा था। तो मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे लगा जब गैंगलियर इसके पास से चला जाएगा, मेरे बारे में भूल जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगी, ये पहले जैसे लिसा रहेगी नहीं। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि नहीं, इसके पास पहले से मतलब पहले जैसी है, ये कुछ खास बदली नहीं, या हो सकता है शायद इसने वापस मुझे मतलब पसंद करने लगी है शायद वापस से, जैसे इसने मुझे देखा। इसके बाद जो मोटा है वो लूशु के पास आता है, उसे कहता है देख भाई यार मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, तेरी दुख में समझ सकता हूँ, तेरे साथ क्या क्या हुआ सच में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, लेकिन बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब मैं समझ सकता हूँ मेरे साथ भी वही सारी चीज़ें हुआ है। ये सुनने वाला लूशु बोलता है कि यार नहीं साले तेरा जो नसीब है ना जो मेरा नसीब है हम दोनों का बहुत ज़्यादा अजीब है। तो ये तो भाई यार जिंदगी झंड हुआ, फिर भी घमंड वाले के चक्कर में तेरी मतलब गर्लफ्रेंड ने 7 दिन में ब्रेकअप कर लिया, हमारे बीच में तो बहुत कुछ हो चुका था, मतलब मेरी लाइफ तेरे से काफ़ी हद तक सॉर्टेड है, मतलब काफ़ी अच्छी है, तेरी जिंदगी ही झंड है। इसका लूशु अपने साथियों को बोलता है अच्छा ठीक है यहाँ पे रुक के अंताक्षरी खेलना है, इससे चलो वापस हम लोग चलते हैं। और तभी मोटा भी लूशु का देखता है, सोचते कि अरे भाई ये लूशु कैसा बंदा है, मतलब कैसा बंदा है, इसकी जिंदगी के साथ मतलब क्या क्या हो रहा है। तो भी फिलहाल का ऐसा देखने से लग रहा है नॉर्मल लूशु है, पहले वाला जैसे लूशु है, जैसे इसके साथ कुछ भी हुआ नहीं, मतलब कोई बंदा ऐसा कैसे रह सकता है, किसी के साथ अगर इतना कुछ बुरा होता है ना तो सैड हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, लेकिन लूशु को देखने से ऐसा लग रहा है एकदम पहले जैसा एकदम नॉर्मल लूशु है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है शहर के साउथ साइड में, जहाँ पे जो लिसा के ऑर्गेनाइजेशन के सारे बंदे थे वो लोग ऐसे मरे पड़े हुए हैं, मतलब मरे नहीं है सब जिंदा, लेकिन सब लोग बेहोश पड़ चुके हैं। तभी जो लिसा का भाई रहता है ना उसकी भी आँख खुलती है, वो भी देखते कि अरे भाई मेरे जितने भी साथी वगैरह सब बेहोश पड़े, इसलिए सबको आवाज लगाता हूँ, कहता है यार सालो तुम लोग लेटे हुए क्यों, जल्दी से उठ जाओ, हमारे दुश्मन वगैरह आसपास ही रहेंगे, स्पेशली वो फैथी अपार्टमेंट के बंदे जिसके साथ हम लोग लड़ाई कर रहे थे। उतने में जो लिसा है ना वो भी वहाँ पे पहुँचती है, वो भी मतलब से हवे में उड़ रही है, ऊपर से देखती है कि मेरे साथी वगैरह बेहोश पड़े, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है मतलब जो मेरा चचेरा भाई है उसकी आँख खुल चुकी है, इसलिए अपने चचेरे भाई के पास जाती। और जैसे उसका चचेरा भाई लिसा को देखता है वो आता है लिसा के पास, सीधा उसका मतलब ऐसा हाथ पकड़ लेता है, कहता है मतलब लिसा सच में मतलब ये तुम हो क्या, तुम ये लेवल पे जा चुकी हो, मुझे मतलब क्यों नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो ये सुनने वाली लिसा बोलती है कि नहीं नहीं आप सपने नहीं देख रही है, सच में लेवल पे जा चुकी हूँ। और क्या आपको मतलब चोट वगैरह ज़्यादा लगी है क्या, हमारे किसी साथी को चोट लगी है क्या। तो ये सुनने बाद उसका चचेरा भाई बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी चोट नहीं लगी, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, ना ही हमारे किसी साथियों को इतना कुछ खास चोट लगा है। जो हमारे दुश्मन वगैरह थे ना जिसके साथ हम लड़ाई कर रहे थे फैथ थियरी डिपार्टमेंट के बंदे, और लोग सच में बहुत ज़्यादा नल्ले थे, वो लोग हमारे सामने टिक ही नहीं पाए। और तभी लिसा के चचेरे भाई का ध्यान जाता है कि जो लिसा है ना उसने अपने हाथ में बोतल का ढक्कन पहना है, जो देखेगा तो उसे भी समझ नहीं आता। और लिसा से कहता है लिसा तुमने अपने हाथ में बोतल का ढक्कन क्यों पहना है, तुम्हें तो ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। तो ये देखने के बाद मतलब जो लिसा है ना वो भी अपन उंगली ऊपर करती है और देखती है कि हाँ यार मेरे उंगली में ना सच में मतलब बोतल का ढक्कन है, मुझे याद नहीं है किसने डाला है, कब डाला है, मतलब क्या है, कुछ भी उसके दिमाग में समझ नहीं आता। और ऐसी चीज़ें मुझे पसंद ही नहीं है, तो फिर मेरे उंगली में क्यों आया है। और उसे निकालने का मन करता है लेकिन वो निकालती नहीं, और कहती कि यार मतलब यार मन तो करे कि निकालूं, लेकिन निकालने का मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कितनी कमाल की चीज़ है, मतलब सच में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो मुझे
निकालने का मन भी नहीं कर रहा और अपने चचेरे भाई से कहती है देखो यार मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये सुनते जो उसका चचेरा भाई है जो बाकी सारे बंदे एकदम चौंक जाते हैं और सोचते क्या मतलब बोतल का ढक्कन उंगली में पहनना है, कमाल की चीज़ है, प्यारी चीज़ है यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। तभी उनके दिमाग में आता है एक सेकंड यार शायद ये लिसा की और उस जो लड़का है ना लोशु उसके पीछे कोई पर्सनल मामला होगा, दोनों शायद एक दूसरे को ढक्कन वगैरह पहनाए होंगे, शायद उनका कपल का मामला होगा, इसके बारे में शायद हमें कोई नॉलेज ना हो शायद। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 237 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिसा है अपने साथी के पास जाती है तो उसका चचेरा भाई है ना और लिसा से ये भी पूछता है कि अच्छा यार तुम्हारे साथ जो लड़का था ना वो कहाँ गया है। तो ये सुनने वाली लिसा कहती है क्या मेरे साथ कोई लड़का था, मतलब कौन था, मुझे समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात करें, मुझे मतलब याद नहीं है। और ये सुनते ही जो उसका चचेरा भाई है जो बाकी सारे बंदे ना सबके सब एकदम चौंक जाते हैं, क्या मतलब ये उसको भूल चुकी है, मतलब उस लड़के को भूल चुकी है जिसके लिए ना अपनी जान देने तक वो तैयार थी, जिसके लिए ना वो हमें छोड़ के मतलब भाग गई थी और उस लड़के के बारे में भूल चुकी है यार, हमें यकीन नहीं हो रहा। और अपने साथियों से बात करने लगता है और कहता है कि यार मुझे लगता है ना कि कुछ मतलब बहुत बड़ा लफड़ा हुआ, ऐसा हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़का ना शायद लिसा को बचाने के चक्कर में मर चुका होगा और उसके जैसे मतलब उसने देखा कि अरे भाई इस लड़के की मौत हो चुकी है जिसका इसको सदमा लगा और ये पूरा का पूरा है ना उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन और भूल चुकी है। और उनके दिमाग में था कि एक सेकंड जब पिछली बार है ना लिसा को खबर मिली थी कि वो लड़का मारा जा चुका है, जिस कारण है ना लिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और शायद डी लेवल से डायरेक्ट को बी लेवल पे जा चुकी थी और शायद ऐसा हो सकता है फिर से उस लड़के की मौत हुई जिसका झटका मतलब लिसा को लगा और जिसके कारण है ना लिसा बी लेवल से ये लेवल पे पहुंच चुकी होगी। और इतना बड़ा झटका था कि उस लिसा मतलब जो लिसा है ना लूशो के बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी होगी, तो वो भी समझ जाते कि अरे भाई शायद ऐसा हुआ होगा। इसलिए हमें जबरदस्ती ना लिसा को उसके बारे में याद भी दिलाना नहीं चाहिए, वरना हो सकता है उसके दिल को फिर से बुरा लगे या फिर बहुत ज़्यादा चोट लगे। इसलिए हम भी नाटक करते कुछ भी झूठ बोलते हैं। इसलिए उसका चचेरा भाई आता है और कहता है जाकि हम जैसे ही यहाँ सर्डिना में आए थे ना यहाँ के जगह के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं था, इसलिए है ना हमने आपके पास एक गाइड भेजा था जो एक लड़का था आपको गाइड करने के लिए, हम उसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये सुनते लिसा बोलते अच्छा वो सब के बारे में क्या, लेकिन मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मैं चर्च के बाहर आई उसके बाद से मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी हूँ, मुझे किसी ऐसे लड़के के बारे में याद नहीं, लेकिन अगर होगा भी ना तो शायद मेरे से पहले जा चुका होगा। इसको लिसा कहते हैं ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, मुझे ना एक लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह निकालना उसके बारे में पता करना, तो प्लीज़ क्या आप उसके बारे में मुझे पता करके देंगे। तो ये सुनने तो उसका चचेरा भाई बोलता है किस लड़के के बारे में पता करना है। तो ये सुनने वाली लिसा बोलती है कि मुझे पक्का तो नहीं मालूम, ना ही मुझे नाम वगैरह कुछ मालूम है, लेकिन जैसे मैं चर्च के बाहर आई थी ना सामने मुझे एक लड़का दिखाई दिया था जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था और मैंने उसको लड़ाई करते हुए नहीं देखी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लग रहा है ना उसको देखते मुझे ना पहली नजर वाला ना प्यार हो चुका है जो मतलब शायद मेरी ज़िंदगी तक रहेगा, उसको शायद मैं कभी ना भूल पाऊंगी। ये सुनिए जो लिसा का चचेरा भाई है प्लस उसके साथी है ना सबको सब हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं अरे भाई ये तो सेम चीज़ बोल रही है, जब ये लूशो से मिली थी ना उसने सेम चीज़ कहा था कि एक लड़के से मिली थी जिसको देखने के बाद पहली नजर पहला प्यार हो गया था जो शायद मेरी ज़िंदगी भर रहेगा, और सेम कांड हो रहा है मतलब जैसे इसकी याददाश्त वगैरह गई फिर से एक लड़के से मिली और फिर से उसके मतलब पहली नजर पहला प्यार हो गया। और तभी जो लिसा का चचेरा भाई अपना मोबाइल निकालता है लूशो का फोटो दिखाता लिसा को और कहता है कहीं ये वो लड़का तो नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो वो मतलब देख के समझ आती है लिसा कह रहे हाँ ये तो वही लड़का जिसका उन्होंने बात करी थी और आप इसे ऐसे कैसे जानते हैं, और कहीं इसका नाम है तो लूशो नहीं है, अगर इसका नाम है तो सच में यार मतलब काफ़ी कमाल का इसके बारे में सुना है और ये नाम है ना सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है ना कि ये जो लड़का ना शायद पिछले जन्म का मेरा प्यार रहा होगा। तो ये सुनने वाला जो लिसा का चचेरा भाई है प्लस उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन जो बंदे हैं फिर से मतलब सदमे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं भाई ये चल क्या रहा है, मतलब सच में चल क्या रहा है, हमारे दिमाग के सीधा ऊपर जा रहा है। हमें लगा शायद वो लड़का ने मर चुकी होगी जिसका सदमा लिसा को लगा होगा और वो ए लेवल पे जा चुकी होगी और सारा मेमोरी वगैरह उसके दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन लग रहा है कि भाई नहीं वो लड़का जिंदा है और प्लस यार अगर वो लड़का जिंदा है तो ये लेवल पे कैसे गया यार हमें समझ नहीं आ रहा। और ये वापस उसी लड़के से मिली और मतलब मेमोरी जाने के बाद भी उसी लड़के से मिली और उससे फिर से पहली नजर वाला पहला प्यार हो गया। आखिर चल क्या रहा है, इसके साथ हुआ क्या यार, मुझे कोई आके समझा दो। ये सारा चीज़ है ना वो बंदा देख रहा है जो वर्ल्ड ट्री के पास था ना, वो सारा बंदा एक अजीब से यहाँ पे पूरे एक डार्क जगह पे वहाँ से देख रहा है और वहाँ उसने लिसा की मेमोरी अपना मैजिक से गायब किया था, अपना पावर यूज़ करके उसने लिसा की मेमोरी गायब की थी। असल में कोई कनेक्शन वगैरह कोई गैंगलिक ऐसा कनेक्शन वगैरह था ही नहीं, लिसा ना लूशो से सच में अपने दिल से प्यार कर दी थी, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था और उसके हटने का मतलब उसके गैंगली के जाने के बाद उसका याददाश्त नहीं गया था, इसने उसके मतलब मेमोरी को सील कर दिया है, लूश वाले मेमोरी को उसने सील किया है। लेकिन जैसे लिसा ने वापस लूशो को देखा फिर से उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया, जो मतलब ये बंदा भी देखता है सोचता कि अरे भाई यार मतलब मैंने उसका मेमोरी सील कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मेरे सील करने ना कहीं पे छोटा सा क्रैक पड़ गया फिर कोई ना कोई होल रह गया होगा, जिस कारण ना इस लड़की को वापस उस लड़के से मतलब प्यार हो गया। कोई बात नहीं यार, मुझे लड़की काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे देखता हूँ क्या क्या होता है। और तभी पीछे से किसी की आवाज आती है ये कहते हुए कि शीशु मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, इसलिए नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप सामने आ जाओ। और शीशु इसी बंदे का नाम है, इसी मिस्टीरियस मैन का नाम है जो वर्ल्ड ट्री के पास था जिसने लिसा की मेमोरी गायब की है। तो वो भी पीछे मुड़ता है और कहता है कि अरे यार फाइनली मैं पकड़ा गया क्या यार, मतलब लगता सच में अब मुझे भी छुप के कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और जिसने आवाज़ दिया था ना वो और कोई नहीं बल्कि फीमेल पपेट मास्टर थी, और ये जो बंदा था ना मिस्टीरियस मैन था ना ये भी एक पपेट मास्टर है, इसका नाम है शीशु।
और तभी वो जो फीमेल पपेट मास्टर है शीशु उसको कहते हैं देखो यार 18 साल पहले ना हमें तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मैं और जो मेल पपेट मास्टर है ना हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे, मतलब तुमने क्यों नहीं दिया? तो ये सुने शीशु कहते हैं भाई ऐसे कैसे देखता, क्योंकि जितने भी थे ना सबके सब मारे जा चुके थे। ये सुनते ही फीमेल पपेट मास्टर ने जोर से चिल्लाते हुए कहती है बाकी मारे गए थे लेकिन तुम नहीं ना मारे गए थे, तुम जिंदा थे ना। तो ये सुनने का तो जो शीशु है कहता है कि यार मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ कि तुम दोनों मतलब धोखेबाज नहीं हो, मुझे भरोसा कि तुम दोनों धोखेबाज हो। अगर ऐसे नहीं है तो 18 साल पहले जो हमारी साथी थी क्वीन वी, उसकी मौत कैसे हुई थी? हमारा जो जगह था, हमारा जो एरिया था वैसे कैसे एक्सपोज हो गया था, वहाँ ऐसे कैसे कोई घुस आया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई हमारे बीच में ऐसा ट्रेटर घुसा हुआ है, मतलब कोई धोखेबाज घुसा है। और हम लोग 7 पपेट मास्टर थे, 7 में से हम खाली 3 क्यों बचे थे, बाकी 4 क्यों मरे गए? ये सुनने तो फीमेल पपेट मास्टर बोलते देख मुझे पक्का भरोसा है कि हम जो पपेट मास्टर है ना उसमें से कोई भी धोखेबाज नहीं है। तो ये सुनने जो शीशु हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते देख यार बहन, मतलब शुरू से मुझे भी ऐसे लगता था कि हमारे बीच में कोई भी मतलब ऐसा धोखेबाज नहीं है, लेकिन अब जो सारा कांड वगैरह हो चुका है ना उसके बाद से लगता है कि नहीं है, कोई ना कोई धोखेबाज है। अब मुझे पक्का भरोसा है कि तुम दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, और तुम लोग धोखेबाज हो कि नहीं, और फिलहाल तुम लोग भी बोलने वाले हो नहीं, तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। जैसे हमारे नए किंग आएंगे ना तैसे ही मतलब पता चलेगा कौन धोखेबाज है कौन धोखेबाज नहीं है। और मुझे पक्का कि नहीं तुम यहाँ है ना मेरे साथ अंताक्षरी खेलने तो आई होगी नहीं, कोई ना कोई तो मुझसे काम होगा, ऐसे चुपचाप काम बाको क्या काम में। और ऐसे हवे में चिल्लाते हुए कहता है देखो फीमेल पपेट मास्टर तो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जो मेल पपेट मास्टर है ना हुशी वो भी पक्का यहीं पर होगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है यार यहीं आसपास है ना, कहीं अंधेरे में ना खड़ी रखे हमारी बातें सुन रहा है। इसे चिल्लाते हुए कहता है अबे साले हुशी तो कहीं भी होगा ना तो चुपचाप निकल कर मेरे सामने आ जा, छुप के है ना, कोई भी मतलब नहीं हमारी बात सुनने का। तो जो दूसरा पपेट मास्टर रहता है ना वो भी आ जाता है। अगर यहाँ पे सब क्लियर कर दूं कि ये 3 पपेट मास्टर है, इसमें जो मेल वाला है ना जो अभी जिसने एंट्री मारा है ये वही पपेट मास्टर है जिससे लूशु पहले रियूस में मिला था, और जो फीमेल पपेट मास्टर है उससे दूसरी बार रियूस में मिला था। और जो तीसरा है वर्ल्ड ट्री, ये भी एक मतलब पपेट मास्टर है जो कि मतलब इसी एरिया में कैद है काफी लंबे समय से। वो जो वर्ल्ड ट्री है वहाँ पे जा सकता है, प्लस जो डार्क ये जो एरिया है ना खाली ये 2 जगह पे जा सकता है, उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं जा सकता। और ये जो तीसरा पपेट मास्टर है ना शीशु, उससे ऐसा लगता है जो फीमेल पपेट मास्टर है प्लस जो मेल पपेट मास्टर है हुशी, वो दोनों है ना धोखेबाज है शायद। इसके बाद जो फीमेल पपेट मास्टर है उस शीशु से कहती है देख यार उस समय जो हमारे महाराज थे जो वर्ल्ड ट्री है वो किसी दूसरी लड़की को दे रहे थे, उस समय तूने उसे रोका क्यों नहीं, मतलब हमारे महाराज को तूने रोका क्यों नहीं? उस समय ना जो वर्ल्ड ट्री पे ना तेरा ही रास्ता तो वर्ल्ड ट्री को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। अब वैसे यहाँ पे बात क्लियर हो जाता है कि इनका जो महाराज है ना जो आने वाला महाराज है ना वो और कोई नहीं बल्कि अपना लूशु ये। क्यों गाइस अभी हमने सुना जो फीमेल पपेट मास्टर है उसने ये कहा था कि तुमने मतलब हमारे महाराज को रोका क्यों नहीं जब वो वर्ल्ड ट्री किसी और को दे रहे थे, और गाइस वर्ल्ड ट्री किसी और ने नहीं बल्कि लूशु ने लीसा को दिया था। इसका मतलब साफ साफ यही जाहिर होता है कि इनका जो आने वाला महाराज है ना वो और कोई नहीं बल्कि लूशु ही है। ये सुनने वाला शीशु बोलता है कि हाँ उस समय मेरा ही रास्ता वर्ल्ड ट्री पे, मैं वर्ल्ड ट्री को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन मैंने अपने महाराज के साथ है ना बातचीत किया, जो बातचीत करने के बाद है ना मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग हुई। और मुझे ऐसा लगता है जो हमारे महाराज है ना जल्दी से मतलब हमारे महाराज बनने वाले, और जल्द से जल्द मतलब अभी उस काबिल नहीं बने लेकिन बहुत जल्दी उस काबिल बन जाएंगे। और ऐसा लगता है इस जो हमारे नए महाराज है ना ये बाकियों से काफ़ी वाले एकदम हटके हैं। ये सुना जो दूसरा मेल पपेट मास्टर था वो कहता है कि हाँ यार मैंने भी नोटिस किया जो हमारे आने वाले महाराज है ना वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल के काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये सुनने वाला जो फीमेल पपेट मास्टर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहती है कि अभी साले में ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ उस समय तूने हमारे महाराज को वर्ल्ड ट्री किसी और को देने से रोका क्यों नहीं? तुझे मालूम नहीं है वर्ल्ड ट्री को ऐसा चीज़ नहीं है, वो स्पेशल चीज़ है, दुनिया का सबसे कीमती आइटम है। ये सुनने वाले शिशु बोल रहे यार शांत हो जाए मेरी बहन, शांत हो जाए, मतलब इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है? बता रहा हूँ ना हल्का से आराम से मैं बता रहा हूँ, सब डिटेल में बता रहा हूँ। देख यार बहन सबसे पहले जो मतलब जो वर्ल्ड ट्री है ना वो हमारे महाराज के पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्री उनको डिजर्व करता है, पूरा मतलब वर्ल्ड ट्री को वही मालिक है, तो इस पर हमारा कोई हक नहीं बनता। हमको एक छोटे से हिस्सा जो उस वर्ल्ड ट्री को कंट्रोल करते हैं, सारा डिसाइड करना है किसको देना है किसी को नहीं देना, ये सब के सब है ना हमारे किंग डिसाइड करेंगे, उनकी मर्जी हो किसी को देना चाहते या नहीं देना चाहते सब उन पर डिपेंड होता है। और प्लस जो वर्ल्ड ट्री है उस लड़की से ना जब चाहे वो वापस भी ले सकते हैं। हालांकि मुझे मालूम है फिलहाल के उनके पास नॉलेज नहीं है वर्ल्ड ट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए, जैसे उनको ये भी नहीं पता था कि इस वर्ल्ड ट्री देने को तो लड़की को मतलब जान बचा सकती है जान नहीं बचा सकते। मुझे लगा एक बार पूछ के देखता हूँ पूरा मतलब से झूठ बोल के देखूंगा कि जो तुम्हारे बीच में कनेक्शन है ना, मतलब तुम्हारे बीच में जो कनेक्शन है ना जिसका वो लड़की तुम्हें पसंद कर देती, तो मुझे लगा ऐसा बताऊंगा तो शायद वो लड़की को ना बचाना चाहेंगे, लेकिन वो सब जानने के बाद ही वो लड़की को बचाना चाहते, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है यार बचा लो अपने, क्या सारा का सारा वर्ल्ड ट्री आपका है। ये सुने फीमेल पपेट मास्टर बोलती है अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने उसकी लड़की की मेमोरी को स्टील क्यों किया? हाँ सबसे पहले तो हमारी महाराज की मदद करके उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसके एंड में उसकी मेमोरी को स्टील क्यों किया? और देख तूने जब स्टील किया ना तो भी उसका इमोशन इतना पावरफुल था ना कि जैसे वो लूशु से वापस मिली थी, मतलब जैसे हमारे महाराज से वापस मिली थी, फिर से उनके दिल में कुछ होने लगा था, मतलब तेरा मैजिक इतना ही फालतू है तो उसके मेमोरी को अच्छे से सील भी नहीं कर पाया। ये सुनने वाला शीशु का था देख जो हमारे महाराज थे ना उस लड़की से प्यार करते थे, यानी हमारे महाराज के दिल में ना उस लड़की के लिए इमोशन थी, लेकिन ऐसे कैसे हो जो हमारे महाराज जो पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लायक इंसान है, ऐसे इंसान के अंदर प्यार का मतलब फीलिंग हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसे महाराज है जो दुनिया के है ना हर फीलिंग पे प्यार हो नफरत हो गुस्सा हो हवस हो सारी फीलिंग पे ना कब्जा करने वाले इंसान है। ऐसे दिल के मतलब ऐसे इंसान के दिल में आखिर दूसरे लड़की के लिए प्यार रहेगा? ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया पे राज करने वाला है उसके दिल में कैसे किसी के लिए फीलिंग हो सकती है? और चिल्ला चिल्ला कहने लगता है तुम्हें याद नहीं है जो हमारे पुराने
पुराने महाराज थे उनकी मौत कैसे हुई, और चिल्ला चिल्ला के रीज़न बताने लगता है। अब गाइस चिल्ला चिल्ला के रीज़न भले ही बताता है, लेकिन वो रीज़न क्या है वो हमें नहीं बताया जाता है। मतलब आगे के चैप्टर से हमें पता चलेगा कि भाई इनका जो पुराना महाराज था वो कैसे मरा। और पूरी कहानी बताने में तो दोनों पपेट मास्टर पर चिल्लाता हो, कहते हैं तुम्हारे भी काफ़ी बड़ा हाथ था हमारी पुराने महाराज की मौत के चक्कर में। अगर तुम उस समय वहाँ पे रहते ना तो हमारे पुराने महाराज की मौत नहीं होती। कितने बेशरम पपेट मास्टर यार, अभी तक तुम लोग मतलब यहीं पे खड़े। मुझे लगा था यार उनकी मौत के बाद तुम लोग चुल्लू बस सुसु में डूब मरोगे, लेकिन कितने बेशरम जैसे मेरे सामने खड़े हो। तो ये सुनने बाद फीमेल पपेट मास्टर बोलता है ठीक है यार शांत हो जाओ, कितना चिल्लाएगा प्लीज, पुरानी बातें ना अभी याद मत दिलाया कर। ये सुनने फिर से शीशु जोर से चिल्लाते हुए कहता है देख यार पहली बात मैं बता दूं, जो हमारे महाराज है ना पूरे दुनिया पे राज करने वाले, पूरे दुनिया के राज करने वाले वो गद्दी पे बैठने वाले हैं। और उस गद्दी पे बैठने के लिए ना इंसान के दिल में ना कोई भी इमोशन नहीं चाहिए, जिस कारण हमारे महाराज के दिल में भी ना किसी के लिए कोई भी इमोशन नहीं रहना चाहिए। तो ये सुनने फिर पपेट मास्टर बोलते क्या मतलब उस गद्दी पे बैठने के लिए कोई भी इमोशन नहीं चाहिए? अगर ऐसी बात है तो हम लोग अभी तक उनका पालन क्यों करें, हम उसकी रक्षा क्यों करें, हमारे महाराज की रक्षा क्यों करें, उनकी बात हम लोग क्यों सुनते हैं? और ये सुनने वाला जो शिशु है ना वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर फीमेल पपेट मास्टर बताती है देख जो हमारे महाराज है उनमें इमोशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए और तो डिसाइड करने वाला कोई भी बंदा नहीं है। तो हमारा काम ये है कि जो हमारे महाराज है हमें उनकी सेवा करना है, उनकी जान बचाना, कोई मुसीबत आए तो उनकी मदद करना है, उनके लिए जान देना है, उनके लिए किसी की जान लेना है। मतलब उनके दिल में इमोशन होना चाहिए कि नहीं, किसी को कुछ करना चाहिए कि नहीं, किसी के साथ प्यार करना चाहिए, किसी से नफरत करनी चाहिए, वो सबको सब उन पर डिपेंड होता है। उनके दिल में जो आएगा ना उनको वो करना चाहिए। हम उनके पर्सनल मामले में उंगली करने वाले कोई भी नहीं होते। इस कारण मैं तुझे आखिरी बार धमकी दे रही हूँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ हो ना हमारे महाराज के साथ तो बीच में उंगली मत करना, जैसे माहौल चले ना चुपचाप वैसे चलने देना। और इतना बोलते बोलते जाने लगती है और जाते जाते कहती देख अगर अगली बार फिर से तूने कुछ ऐसा किया ना तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगी। और इतना बोलते बोलते जा रहे और यहाँ पे ना जो शिशु वो भी कहता है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, समय आएगा ना तब पता चल जाएगा कौन असली बलवान है और कौन असल में गधा है। और देख रहा मुझे जब पता चल गया ना, मतलब जब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ भाई तुम मतलब हमारे दुश्मन है, तुम ही मतलब हमारे धोखेबाज इंसान हो, मतलब हमारे पपेट मास्टर में तुम्हें धोखेबाज हो, तब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 348 की शुरुआत होती है लूशो और उसकी टीम से, जो कि अपने देश यानी चाइना वापस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और वहाँ जाने के लिए लोग शिप के जरिए जानने वाले से शिप पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उनको बाय बाय करने के लिए पूरा शहर आया था। और लूशो भी उनकी तरफ मतलब देखता है और बाय बाय करता है, लेकिन लूशो को उनका एक भी भाषा समझ नहीं आ रहा क्योंकि जितने भी लोग हैं ना सबके सब इटालियन में बात कर रहे थे और लूशो को इटालियन बिल्कुल भी नहीं आती। तो भी है ना मतलब ऐसी स्माइल दे रहा है, बाय बाय कर रहा है, क्योंकि उनका एक्सप्रेशन देख कैसा लग रहा है कि हाँ भाई वो लोग गुस्सा नहीं है, ऊपर से हमारे लिए मतलब खुश है, हमें पूरा गुड बाय करने आए। और प्लस इन्होंने मेरी और लिसा की बहुत मदद भी की। मतलब ये लोग कुछ बुरा वाला नहीं बोल रहे, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, मतलब हमसे दोस्ती कर लिए, इसलिए मुझे भी अच्छे से इनको गुड बाय करना चाहिए। तो भी गुड बाय कर रहा है। और यहाँ पे जो मोटा चेंज हुआ ने और जो बाकी लड़कियां उनके साथ फ्लर्ट कर रहा है और बहुत बड़ी बढ़िया ना अपनी डिंगे नाप रहा है, ये कहते हुए कह रहे भाई लूशो तो नल्ला है, वो तो अचानक से मतलब मुसीबत में पड़ गया, तब मैं उसके सामने गया तो उसको बचा लिया था, उसकी शादी होने दिया था, ऐसा किया था वैसा किया था, पूरी मतलब अपनी डिंगे नाप रहा है। उतने में लूशो आता है, उसका कान पकड़ता है, खींच के ले जाता है और बोलता है चल मोटे चुपचाप ये सब नाटक बंद कर और लड़कियों से तो दूर रहा कर, वरना तेरा देखना बाद में कटेगा। एक बार में तुझे समझ नहीं आता, एक बार तेरा मतलब काट के जा चुके तो भी इतना फ्लर्ट करता है, देखना अगली बार भी तेरे साथ ऐसे होगा। इसलिए ना तेरा बड़ा भाई होने के नाते तुझे मतलब मुझे बचाना चाहिए, तुझे लड़कियों से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे मोटा ही बोलता है अच्छा ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई, बस एक बार छोड़ दे भाई, यार कान बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज छोड़ दे। लेकिन लूशो बोलते कि नहीं मैं तुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तो शिप पे चल, मैं शिप पे जाएगा तभी जाकर छोड़ूंगा। उसका दो लोग शिप पे बैठते हैं, जो शिप है ना वो भी निकल जाता है और शिप के अंदर जो मोटा है ना लूशो बोलता है भाई लूशो इतना जल्दी हम लोग क्यों जा रहे हैं यार, 2-4 दिन और रुक जाते। मैं जब लड़कियों से बातें कर रहा था ना उस समय मुझे पता चला कि पूरा शहर है ना मेरे के 3 दिन बाद बहुत कमाल की पार्टी करने वाली है, तो हम लोग रुक जाते तो उस पार्टी को मतलब हम लोग भी सेलिब्रेट कर सकते थे। तो ये सुनने वाला लूशो बोलता है कि नहीं भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें मतलब जल्द से जल्द जाना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है जो हम लोग शिप से जा रहे हैं ना ये तो बहुत ज़्यादा लेट है, हमें और पहले निकल जाना चाहिए था। और वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और कहता है कि अरे यार जो मेरी बहन है लूशो इधर से उधर पता नहीं घूम रही होगी मुझे ढूंढने के चक्कर में, क्या पता वापस चाइना आई होगी नहीं, अगर आई होगी तो जब मुझे देखेगी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा दिनों से अपने घर से गायब था। और ऊपर से नाइटिंग में फिर से गुस्सा करता है कि साला नाइटिंग इतना धोखेबाज। जब उसने मतलब यहाँ पे मुझे भेजा था उसने बोला कि हाँ भाई पानी के जरिए तैर के जा, और आते समय उसने मुझे शिप से भेजा। हाँ भाई शिप से भेजा अच्छी बात है, लेकिन ये शिप पहुंचे में लगभग 10 दिन का टाइम लगेगा। मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा कर यार, प्लेन के टिकट भेज देता आराम से हम लोग कुछ घंटे में पहुंच जाते, लेकिन नहीं भाई तो शिप से 10 दिन टाइम लगा क्या, ताकि मेरी बहन मतलब और इंतजार करे और मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करे। सारे नाइटंग तू मिल यार, कभी अकेले में मिल, तुझे मतलब आराम से पेलूंगा मैं। और तभी पीछे से जो काऊ रहती है वो लूशो को बोलते देखो लूशो अब से तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा, जो पपेट मास्टर है ना मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे से कोई ना कोई उनके दुश्मनी वगैरह जो तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। और प्लस तुम है ना 2 पपेट मास्टर से मिल चुके हो, एक पहले बार उसमें गए थे तब, फिर दूसरी बार गए थे तब, दूसरी बार भी मिल चुके, इसके बाद तुम्हें संभाल के रहना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद लूशो कहते हैं कि हाँ मैं संभाल के रहूंगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मनी मन सोचने लगता है कि भाई ये क्या मुसीबत है, मतलब सच में यार क्या मुसीबत है। सबसे पहले मतलब 2 ए लेवल के पपेट मास्टर मेरे पीछे पड़े, मतलब कहीं ना कहीं से मेरे सामने टपक जाते हैं। ऊपर से ये सैटर्न बंदा जो जर्मनी ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है ये भी अब मेरा दुश्मन बन चुका है, ये भी कहीं ना कहीं से मेरे पीछे पड़ता रहेगा। और जो पपेट मास्टर है फिलहाल का शायद मुझे उनका टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है, शायद मेरे पीछे वो फिलहाल के लिए नहीं आएंगे, लेकिन सैटर्न प्लस दूसरे दुश्मन वगैरह पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे। अरे
यार फिलहाल का मैं अभी 18 साल का हुआ, मैं उतना भी जवान नहीं हुआ, अभी मैं बच्चा हूँ, इस बच्चे के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राम, मैं क्या करूँ। उतने में पीछे जो मोटा जो बाकी उसके साथी वगैरह हैं आते, दारू वगैरह लेके आते हैं, बोलते हैं अरे लूश यार कमाल कर दिया, ये सब जो हमने लड़ाई की थी ना सच में आग लगा देने वाली थी, या तूने तो उसमें एकदम पूरा आग ही सच में लगा दिया था। तो इस बात पे ना दारू पीना तो बनता है यार, चल भाई पी ले। और काऊ से बोलते कि हाँ यार काऊ तू भी पी सकती है, तूने भी काफ़ी ज़्यादा आग लगाया है। तो दोनों मतलब दारू वगैरह लेते हैं और पीते वगैरह भी हैं, और लूशो सोचने लगता है कि हाँ भाई ऐसी इस बार सच में आग वगैरह लगी है। इस बार जो है ना बहुत सारा कांड हुआ था, सबसे पहले उस दाव से रिलेटेड जो कांड हुआ था वो, उसके बाद लीसा से रिलेटेड कांड, फिर जो जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन आ गई। सच में यार इस बार बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, मतलब सच में बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चीज़ हो चुका है। इसके बाद जो मोटा है वो लूशो के पास आता है और लूशो बोलता है भाई यार शराब तो पी रहे, चल भाई तुझे कुछ मतलब भाषण वगैरह देना, 2-4 शब्द बोलने तो बोल सकता है। तो ये सुनने वाला जो लूशो अपना शराब आगे करता है और कहता है आज की यह शराब जिंदगी के नाम, सारे लोगों के नाम, उगते हुए सूरज के नाम और तुम लोगों के नाम। तो ये सुनने वाले जितने भी थे ना वो लोग सबके सब एकदम शांत हो जाते और सोचने लगता है भाई तेरे नाम, भाई अपना नाम से भी मतलब अपने बारे में भी कुछ बोल ले। इसके बाद जो मोटा है वो लूशो के पास आता है, कहता है भाई तूने अपने बारे में तो बोला ही नहीं, छोड़ भाई तू अपने बारे में भी छोड़ देगा तो मतलब नहीं बोलेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लड़की वगैरह थी ना जिसके साथ मैं बातें कर रहा था, थोड़े से मजे कर रहा था, प्लीज़ भाई उनके नाम पे भी थोड़ा बोल दे कि हाँ भाई खूबसूरत लड़कियों के नाम, तो मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। तो लेकिन ये सुनने वाला लूशो उसको एक थप्पड़ मारता भगाता, चल वे मोटे ठरकी साले हट यहाँ से दूर भाग, मैं किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, चुपचाप अपना शराब पिया मुझे भी पीने दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हवेली नेटवर्क की तरफ, जहाँ पर जो शी है ना उसको पूरा डिटेल वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल चुका है, जिसमें वो नाइट टाइम को मतलब पढ़ के बताता है कि हाँ देखो यार मुझे पूरा डिटेल वगैरह आ चुका है कि लूशो ने मतलब क्या क्या कांड किया है। उसमें सबसे पहले जो लिसा है ना वो ए लेवल पे जा चुकी है, लेकिन कैसे गई वो किसी को नहीं पता, और जाने के बाद है ना उसने अपनी मेमोरी वगैरह लॉस कर दिया, स्पेशली लूशो से रिलेटेड जितना भी मेमोरी था ना वो सबका सब उसने लॉस कर दिया है। उसके अलावा जो जर्मनी ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है ना सैटर्न, उससे भी लूशो ने पंगा ले लिया है और वो भी मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का दुश्मन हो चुका है। इसके वजह शी है वो लूशो बोलते कि हाँ भाई ये सब तो हुआ, ये सब तो ठीक था, लेकिन जो तेरा मेन प्लान था वो हुआ ही नहीं। असल में तेरा मेन प्लान यही था ना कि लिसा लूशो से प्यार करती है तो लूशो को तो यूरोप में भेजेगा, मतलब जो लिसा की ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास भेजेगा और उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ दोस्ती करेगा। लेकिन अब जो लिसा है ना लूशो के बारे में बोल चुकी है, जो हमारा मेन काम था जिस कारण हो ही नहीं पाया, उनके साथ दोस्ती वगैरह हो ही नहीं पाई, तो यार इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये सुनने वाला आइटम बोलते कि हाँ भाई तूने सही बोला, जो हमारा मेन काम था वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब कांड हुए हैं जो कि ठीक है भाई उतना बुरा नहीं हुआ। और लूशो ने सच में इस बार ढेर सारे बंदे को मार दिया है, इतने लगभग इतने बंदे को तो मैंने भी मारा था जब मैं बी लेवल पे था। तो ये सुनने वाला शी बोलता कि नहीं भाई यार क्या कुछ भी बोल रहा है, लूशो ने तेरे से 2 बंदे ज़्यादा मारे, मतलब जब तू बी लेवल पे था ना जितना बंदा तूने मारा था बी लेवल पे रहने पे उससे 2 बंदा है ना लूशो ने ज़्यादा मारा है अभी फिलहाल के, जब वो बी लेवल का है और शायद ए लेवल पे जाने पर तेरे से भी ज़्यादा मार देगा, मतलब तू तो एकदम नल्ला निकला यार, तेरे से ज़्यादा वो आगे निकल जाएगा। तो ये सुनने वाला नाइट टाइम बोलता है सारे तुझे मरना है क्या, समझना है तू किससे बात कर रहा है, तेरी यहीं पे चटनी बना दूंगा। और तभी एक बंदा नाइट टाइम के पास आता है, कहता है कि अरे यार आपके लिए नहीं मोटा गणेश यानी जो लिसा का ऑर्गेनाइजेशन है ना वहाँ से फोन आया है और आपसे बात करना चाहते हैं। यह सुनने वाला नाइट टाइम सबसे पहले सोचने लगता है भाई हमसे बात करना चाहते हैं क्यों भाई यार, उसके याद जा चुकी है मतलब लूशो के बारे में भूल चुकी है तो हमसे क्यों उसके साथ मतलब बातचीत करना है। तो भी कहता अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ बात करूंगा, इसलिए फोन के पास जाता है, फोन उठाता है। तो जैसे नाइट टाइम फोन उठाता है सामने लिसा तो नहीं थी, लेकिन लिसा का जो चचेरा भाई था ना वो था। और जैसे नाइट टाइम फोन उठाता है लिसा का भाई उसे कहता है मतलब नाइट टाइम से कहता है अरे यार नाइट टाइम तुम बोल रहे हो ना यार, मुझे तुमसे एक काम था, जो हमारी मतलब महारानी है ना मतलब जो लिसा है ना वो जैसे चर्च के बाहर आई थी उसको ना पीछे जन्म का उसका प्यार मिल चुका था, जिसके बाद से ना मुझे मतलब उससे मिलाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो ये सुनने वाला नाइट टाइम कहता है भाई मतलब प्यार से मिलाने के लिए मुझे क्या मदद चाहिए, अगर उसको सच में किसी से प्यार है तो जा भाई उसकी मदद कर, मतलब हाँ भाई उससे मिला उसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल, मैं इसमें तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये सुनने वाला लिसा का चचेरा भाई बोलता है कि हाँ वो सब करने का ठीक है, लेकिन जिससे उसे वापस प्यार हुआ ना वो और कोई नहीं बल्कि लूशो, मतलब कितनी कमाल की बात है, सबसे पहले लूशो से प्यार करती थी फिर उसके बारे में भूल गई और वापस उससे मिल के फिर से उसके साथ प्यार करने लगी है। और वो चाहती थी मतलब मिले वहाँ पे अमेरिका बोलूँगा चाइना आना चाहती है, लूशो के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहती है, तो हम ऐसा कर सकते हैं आपकी मदद चाहिए ताकि ना आप उनके बीच में ना वापस प्यार जगा सके, वापस उनके बीच में रिलेशनशिप चालू कर सके ताकि उनके बीच में वापस प्यार हो जाएगा, तो वापस हमारा जो मतलब दोस्ती करने का प्लान था ना वो हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सुनने वाला नाटक बोलता है ठीक है मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और उसका 2 फोन कट कर देता है और फोन काटने के बाद जो नाटक है जोर से चिल्लाता है भैया चल क्या रहा भाई, सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सुनने वाला शिव बोलता है भाई क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे क्या नहीं हो सकता। तो ये सुनने वाला जो नाटक है उसको पूरा डिटेल में बताने लगता है कि देख भाई जो लिसा उसका दिमाग से लूशो को आने पूरी मेमोरी जा चुकी है, लेकिन वापस जैसे वो लूशो को मतलब देखती है ना वापस फिर से उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। और अब तो ये बोल रही है जो लूशो है ना उसके पिछले जन्म का प्यार है। तो ये सुनने वाला शिव बोलता है क्या भाई ऐसा बोल रही है, सच में ऐसा हुआ यार, तो बिल्कुल जैसे मूवी वगैरह में होता है ना सेम वैसे चल रहा है, मतलब कितना कमाल का प्यार है। तो ये सुनने वाला नाटक बोलता है यार मुझे कभी कभी लगता है ना इनके बीच में ये प्यार नहीं बल्कि नसीब ही है, मतलब जो नसीब है ना इनको साथ में मिलाना ही चाहता है। और तू ये काम कर जो लूशो उसके जो साथी वगैरह ना शिप के बैठ के निकल चुके हैं, तो कुछ दिन में ना वो लोग यहाँ पहुँचने वाले रहेंगे और जैसे वो लोग आएंगे ना उनका जो प्लेन का टिकट है ना वो सब बुक कर दे ताकि वो लोग जल्द से जल्द ना अपने शहर में पहुँच जाए। और जो लिसा ना बहुत जल्दी मैं उसे यहाँ पे बुला लूँगा। और सच में भाई जो लूशो ने एकदम कमाल का बंदा है, इसके बारे में क्या बोलूँ भाई यार, तो मतलब किसी चीज़ में पीछे ही नहीं रहता।
तो ये सुनने के बाद शिव बोलता है कि हाँ भाई मैंने तो पहले ही कहा था, और तुझे तो अब ये मानना पड़ेगा जो लूशु है ना तुझसे ज्यादा कमाल का है, मतलब जब तू बी लेवल पे था ना तो लूशु इतना कमाल का नहीं था। तो ये सुनने वाला नाटक बोलता है कि हाँ भाई सच में लूशु बहुत ज्यादा कमाल का है, उतना कमाल का तो मैं भी नहीं था जब मैं बी लेवल पे था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, और जो लूशु है ना वापस अपने देश यानी चाइना पहुंच चुका है और गाड़ी के जरिए अपने घर के पास आ जाता है। और घर के पास आने के बाद वो काऊ से कहता है अच्छा ठीक है काऊ मेरा घर यहीं पे इसलिए मैं यहीं पे उतरूंगा, तुम अपने घर पे पहुंच जाओ और हम लोग वापस मिलेंगे। जो हमारा स्पेशल कॉलेज है ना बहुत जल्दी वो चालू होने वाला है तो वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा ठीक है गुड बाय। अब इतना बोलने के बाद जो काऊ है वो चल जाती है और लूशु भी मतलब अपने घर पे आने लगता है। और रास्ते में सोचता है भाई इस बार मजा आ गया, मतलब जैसे ही हम लोग शिप के जरिए चाइना में एंट्री मारे थे हमारा जो फ्लाइट का टिकट है ना रेडी था, जिस कारण हम जल्द से जल्द अपने शहर में पहुंच गए। तो यार इस बार नाटक नहीं अच्छा काम किया, चलो भाई कभी कभार वो अच्छी काम भी कर लेता है। और लेकिन मुझे लूशु कभी भी टेंशन हो रही है, क्या पता दुनिया घूम के वापस चाइना में पहुंची कि नहीं। और तभी उसके मोबाइल पे ना मिंग यू का मैसेज आता है और मैसेज में ही लिखना था कि भाई लूशु जल्दी से जल्द मेरे पास पहुंच, मुझे तेरे साथ बहुत सारी बातें करना है, पूरा रिपोर्ट वगैरह जानने के तूने मतलब पूरा जो यूरोप में किया क्या कांड किया, इसके अलावा आगे का जो काम है ना उसके बारे में मुझे तेरे साथ है ना डिस्कशन करना है। तो ये मैसेज देखने में लूशु भी रिप्लाई देता है, वो कहता है अच्छा ठीक है भाई मैं आने के लिए तैयार हूँ लेकिन तू है कहाँ। ले अभी सामने से रिप्लाई आता है कि तेरे घर के सामने हूँ। ये सुनते लूशु थोड़ा सा चौंक जाता है क्या मेरे घर के सामने, इसलिए अपना घर का जो गेट है ना उसे खोलता है और देखते कि अरे भाई कोई भी नहीं है। और तभी आवाज आती है ऊपर से कि अरे भाई ऊपर की तरफ देखो। तो लूशु ऊपर मुंह करता है, देखते तो ऊपर और कोई नहीं मिलेगा, लंबा सा मतलब लकड़ी है जिसपे मिंग यू बंधा हुआ है और अपने हाथ में मोबाइल लेकर लूशु को मैसेज दे रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 239 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लूशु है ना अपने घर पे पहुंच जाता है और जैसे अपने घर पे पहुंचता है उससे घर के बाहर दिखाई देता है जो मिंग यू है ना इस एक बांस लगा हुआ है और बांस के अंदर बंधा हुआ है। तो लूशु सबसे पहले उससे ये सवाल पूछता है कि जो मेरी बहन है क्या वापस आ गई। तो सुनने तो मिंग यू बोलता है कि हाँ तेरी बहन है ना वो वापस आ गई, वो आज नहीं बल्कि बहुत दिन पहले आ गई थी। क्या तेरे को ढूंढने के चक्कर में ना ये देश से वो देश में गई, लेकिन वहाँ पे ना अलग अलग भाषा बोली जाती थी और जो लूशु है ना उसको चाइनीज के अलावा कुछ भी नहीं आता था, जिस कारण उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया और वो वापस अपने देश में आ गई। और आने के बाद है ना बार बार हवेली नेटवर्क के हेडक्वार्टर की तरफ आती थी और हमसे रिक्वेस्ट करती थी कि उसे ना हवेली किंग बना दो। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है भाई क्या ऐसा कांड हुआ, ये भाई ये कब हुआ। तो ये सुनने तो मिंग यू बोलता है ये कांड लगभग चैप्टर नंबर 354 में हुआ था, जब जोंग का काम एक्सचेंज करके मुझे दे दिया था, मतलब तेरी मदद करने का काम जो जोंग को मिला था वो काम मुझे दे दिया था। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है क्या भाई मतलब सच में ऐसा हुआ था, मतलब जोंग के साथ कुछ बुरा हुआ क्या। तो ये सुनने वाला मिंग यू बोलता है कि नहीं भाई वो तो मजे कर आराम से ना अपनी 50 लड़कियों के साथ मिलकर सुहागरात मना रहा है, ऑर्गी में जा रहा है, एक दूसरे को पेल रहा है। अरे भाई तुझे समझ नहीं आ रखी है भाई, मतलब उसका काम एक्सचेंज करके मुझे दे दिया था, इसका मतलब उसकी हालत बुरी हो चुकी है, साला सही से चल भी नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उसका काम मुझे दिया था, तुझे इतने भी समझ नहीं आता। ये सुनने के बाद जो लूशु है ना सबसे पहले एक मतलब तरबूज निकालता है, ऑफकोर्स पता नहीं कहाँ से निकालता है, वो निकालता है और मिंग यू को देता है और कहता है कि ले भाई ये खा ले। लेकिन मतलब मिंग यू को लेने से पहले वो तरबूज खुद ले लेता है और खुद खाने लगता है। खाते कहते कहता है कि अच्छा ठीक है भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन दो बात मुझे जानना है। सबसे पहली बात क्या तो लूशु को मदद करने के लिए तैयार हो गया, मतलब उसको हवेली किंग को बनाने के लिए तैयार हो गया। और दूसरी बात तुझे यहाँ पे टांगा किसने है और मतलब कितने दिनों से तू यहाँ पे ऐसा टंगा हुआ है। तो ये सुनने वाला जो मिंग यू है सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन डार्क कर लेता है और डार्क करने के बाद कहते हैं कि मुझे और किसी ने नहीं बल्कि लूशु ने यहाँ पे बांधा है, क्योंकि मैंने उसका मजाक उड़ा दिया था, मैंने उस पर हंस दिया था। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कब से अटका हूँ भाई, कब से अटका हूँ बताऊँ तो असल में 3 साल हो गए, उसके बाद फिर से 3 साल हो गए, उसके बाद फिर से 3 साल हो गए, यार ये लगभग यार 10 साल हो गए। मैं 10 साल से यहीं पर लटका हूँ, 10 साल से मेरी जिंदगी ऐसी लटक रही है, 10 साल से मेरी बैंड बजी पड़ी है। इस सब के पीछे नाइट टाइम की गलती है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। असल में एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा मन करता है कि जाके बोलूँ कि हाँ भाई अपने हाथ खड़े कर लो, अपने सब कुछ खड़े कर लो, और यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन साले नाइट टाइम ने ना मुझे 10 साल पहले मतलब मार दिया, यानी उसने मेरा फेक डेट बनाया जैसे उसने तेरा फेक डेट बनाया था। जब से मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा हूँ और मैं जाके किसी को बोल भी नहीं सकता कि अपन पुलिस वाला। साला मुझे मन करता है मतलब नाइट टाइम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, भगवान तो क्या करे मेरे साथ उठा ले। तो ये सुनने वाला लूशु को भी थोड़ा सदमा लगता है, सोचता है कि भाई इसके साथ कितना बुरा हुआ। और उसे कहता है ठीक है भाई इतना मतलब बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, काम करता हूँ मुझे सबसे पहले ना मैं तुझे इस लकड़ी से नीचे उतारता हूँ। तो नीचे उतारने लगता है, लेकिन जो मिंग यू और चिल्लाता है वो कहता है कि नहीं भाई रुक जा, तुझे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सब है ना मेरी गलती है, मैंने मतलब लूशु को गुस्सा दिलाया था, जिस बात को उसने मेरे पर मतलब बदला निकाला, उसने मुझे बांध दिया था, तुझे निकालने कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस काबिल हूँ, मतलब मैं इस लायक हूँ, मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लूशु है ना उसको उतारने लगता है और तभी जो मना किया जा रहा है मिंग यू कि नहीं भाई उतारने कोई जरूरत नहीं, प्लीज मत उतार। और तभी लूशु का ध्यान जाता है, उसको ना नेगेटिव पॉइंट मिलने लगता है मिंग यू की तरफ से। और नोटिस करता है एक सेकंड इतने देर से ये बंदा था ना उतने में मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मतलब अब मतलब इसको उतारो ना मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है। और बीच बीच में ना मुझे 199 नेगेटिव पॉइंट मिल रहा था जब ऐसी फालतू बातें इसे कर रहा था तब, लेकिन अब 299 मिल रहा है। मतलब इसको उतारो ना तब इसे बुरा लग रहा है, मतलब ये चाहता है कि मैं इसे उतारूं नहीं। और तब उसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई ये जो मिंग यू है ना इसको चोट लगने पे मतलब मुसीबत जब इस पे आता है ना तब इसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है, शायद उस बात की से फीलिंग आ रही है। तो एक बार ट्राई मारता है जो से पूरा बांस को हिलाने लगता है, तो इसको और भी नेगेटिव पॉइंट मिलता है, जो देख कर लूशु एकदम 100% कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई जब ये मतलब बंधा हुआ है ना तब इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा
जा रहा है, तो इसको मैं इतने मज़े लेने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने ना लगभग बहुत ज़्यादा मज़े ले लिया और जिस हिसाब से बातें कर रहा है ना, मुझे लगता है कम से कम ये 3 दिन से यहाँ पे बंधा हुआ है। इसलिए एक काम करता हूँ, इसको उतार लेता हूँ, थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी मिल जाएगा। तो उसे लेता सीधा उसका कॉलर पकड़ता हूँ, खींच के दम नीचे ले आता है, जिस बात पर उसे भी थोड़ा सा मज़ा आ जाता है कि हाँ भाई मुझे खींच के लाया। और उसके बाद लूशो बोलता है अच्छा ठीक है भाई, तू अपने घर पे जा सकता है, मैं भी अपने घर पे जा रहा हूँ, और जो भी मैंने कांड वगैरह यूरोप में किया ना उसका रिपोर्ट मैं किसी और दे दूंगा। तो ये सुने तो मिंगी बोलता अच्छा ठीक है भाई जा सकता है, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ना बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही है। एक बहुत अजीब सा मतलब कांड हो रहा है जिसके बाद से ना तुझे ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली जो तेरी गिलहरी है ना, गिलहरी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद लूशो सोचने लगता है भाई अजीब सा कांड हो रहा है, भाई क्या अजीब सा कांड हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और मुझे अपनी गिलहरी पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी क्या बात हो गई यार मेरी गिलहरी में। सबसे पहले जो मेरी गिलहरी है ना, वो किसी भी नॉर्मल गिलहरी या फिर नॉर्मल जानवर से एकदम अलग है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ तक कि वो इंसान जितना स्मार्ट है, मतलब उतना दिमाग किसी भी जानवर में नहीं है जितना दिमाग मेरी गिलहरी में है। तो इसलिए मुझे शायद अपनी गिलहरी के बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके वजह लूशो अपने घर के अंदर एंट्री मारता है, और जैसे घर के अंदर एंट्री मारता है वहाँ पे ना नूडल्स बन के रखा हुआ था, और बाजू में लूशो सोफे पे बैठी थी एक बुक लेके, जो देख के लूशो समझ आता है कि हाँ मेरी बहन के मतलब मेरी बहन को मेरे बारे में टेंशन हो रहा था। और जैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ, उसने मेरे लिए पहले ही नूडल्स बना दिया है, इसलिए वो लूशो के ऊपर जाता है और लूशो को आवाज़ देता है। लेकिन जैसे लूशो आवाज़ सुनते लूशो का, वो बुक अपना मुँह झपने लगती है, मतलब बुक के जरिए अपना मुँह झपने लगती है, जो देख के लूशो उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए बोलता है मेरी बहन, मेरी पागल बहन, तूने बुक उल्टा पड़ा हुआ है, तो क्या नाटक करना चाहती है, मुझे पता चल जाएगा तो सब नाटक कर रही है, इसलिए नाटक बंद कर, और ये क्या नूडल्स मेरे लिए। तो ये सुनने वाला लूशो बोलते कि हाँ ये नूडल्स तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसा मत समझो कि नूडल्स मैंने बनाया है, मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। असल में जो नूडल्स है ना वो गिलहरी ने बनाया है, और तभी जो गिलहरी है वो गिलहरी की भी एंट्री होती है। ऐसा जो गिलहरी है ना उसका रूप एकदम चेंज हो चुका है, अपने उसने ना अपने बाल डाई करा के कलर उसका चेंज कर लिया, प्लस अपने पीठ पर ना एक छोटा सा बैग भी रखा हुआ था। और जैसे गिलहरी आती है घर के अंदर, जो लूशो आयो है और जो लूशो उस गिलहरी को घूर के देखने लगते हैं, और जो गिलहरी है गिलहरी का भी ध्यान जाते हैं कि अरे भाई बाजू में ना नूडल्स पड़े हुए हैं और जो कि काफ़ी गर्मा गर्म है, इसलिए अपना पेपर निकालता और पेपर में लिख के पूछता है भाई ये नूडल्स किसने बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या मैं खा सकता हूँ। जो मतलब देखने वाला लूशो कन्फर्म हो जाता है कि अरे यार ये मेरी बहन झूठ बोल रही थी कि नूडल्स उसने नहीं बनाया बल्कि गिलहरी ने बनाया, लेकिन तो गिलहरी बनाया नहीं है, गिलहरी तो कहीं बाहर था, इसलिए मुस्कुरा के मतलब मुस्कुराने लगता है और लूशो यहाँ शर्माने लगते वही मतलब मन ही मन सोचने लगता है कि देखो यार मेरी बहन को कितना टेंशन हो रहा है मेरे बारे में, मतलब मुझसे सच में कोई भी गुस्सा नहीं, लेकिन दिखाना चाहती है कि देखो मैं तुमसे कितनी गुस्सा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भी नहीं बनाया, गिलहरी ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि चलो भाई फाइनली इतने लंबा चौड़ा कांड हुआ, इतने दिन से मतलब मैं यूरोप में फंसा था, ये हुआ वो हुआ, इतना मारकाट हुआ, लेकिन बाद में अब ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी है ना नॉर्मल हो गई, पहले जैसी एक छोटी सी ज़िंदगी, एक छोटे से घर में अपनी बहन अपनी गिलहरी के साथ रहने का। और तब उस मतलब फिर से वापस अपनी गिलहरी पे ध्यान देता है और सोचता है कि हाँ भाई वो सबसे पहले मुझे अपनी गिलहरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मिंगी बोल रहा है कि हाँ भाई दुनिया में कुछ अजीब चीज़ें हो रही है, जिस बात पे ना स्पेशली मुझे अपनी गिलहरी पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड भाई, जो मेरी गिलहरी है उसका बाल का कलर ऐसे अचानक से चेंज कैसे हो गया। इसे अपनी गिलहरी के पास जाता है, उसका बाल मतलब ऐसे पकड़ के उसे उठा लेता है और कहता है भाई तेरे बाल को क्या हुआ भाई, तूने अपना बाल का ऐसा कलर क्यों कर लिया। तो ये सुनने के बाद जो मतलब गिलहरी है अपना पेपर पेन वगैरह निकालता है और लेकर बताता है देखो यार मैं थोड़ा सा फैशनेबल गिलहरी बन चुका हूँ, मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मतलब पूरा बाल वगैरह भी डाइन करवा लेता हूँ, लेकिन मैं अच्छा गिलहरी हूँ एकदम, मतलब तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं बुरा गिलहरी नहीं हूँ। तो ये देखो लूशो बोलता है अच्छा ठीक है भाई वो सब ठीक है, मतलब दारू पीता सिगरेट पीता, तूने बाल का कलर भी चेंज करा लिया, फुल छपरी स्टाइल तो बन चुका है, तो तूने टैटूस वगैरह नहीं बनाए। तो ये सुनने वाला जो गिलहरी है वो लिख के बताता है कि अच्छा हाँ आइडिया अच्छा है, मैं अपने टैटूस भी बना सकता हूँ अपने बॉडी पे। तो ये सुनने के बाद जो लूशो इस गिलहरी को छोड़ देता है, कहता है कि अच्छा भाई तुझे टैटू चाहिए ना, मैं तुझे टैटू देता हूँ, एकदम परमानेंट टैटू दूंगा, भाई 2-4 हाथे कर दे, 2-4 मुक्का मारूंगा तो इसी कमाल का टैटू बन जाएगा। और उसके बाद वो गिलहरी की गुटाई करने लगता है और चिल्लाने लगता है सारे तुझे टैटू चाहिए ना, रुक भाई अभी मैं टैटू बनाता हूँ, और तूने अपने बाल का ये क्या कर लिया है, जल्द से जल्द ना जाके अपने बाल कटवा ले वरना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। यहाँ पे गिलहरी भी झगड़ा करे और चिल्ला रही कि नहीं भाई एक टैटू बनाना और एक बाल ऐसा करना एक आम गिलहरी के मतलब अधिकार है, तू ऐसा नहीं कर सकता, वैसे तू ये अधिकार नहीं छीन सकता। और यहाँ पे जो लूशो है वो आराम से मतलब देखती है, उसका तो वो उठ के वहाँ से चल जाती है, अपने छत पे जाके बैठ जाती है, और ये लूशो भी देखता है, सोचता है भाई लूशो को क्या होगा, यहाँ से चल क्यों गई। और तभी वो भी अपने छत पे जाता है तो देखता है जो लूशो है वो आराम से बैठी है, इसलिए जो लूशो है वो भी उसके बाजू में जाता है और उसके बाजू में आराम से बैठ जाता है। और जैसे लूशो वहाँ पे पहुँचता है, जो लूशो है ना बात करना चालू कर देती है, वो कहती है जो दुनिया है ना, ये जो पूरी दुनिया है सच में बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं ये देश से वो देश में मतलब बहुत देश में गई थी, लगभग मैं महीनों तक है ना यहाँ से वहाँ सफ़र करती गई, जहाँ ना मुझे सच में बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले थे, मुझे उनकी भाषा वगैरह समझ नहीं आती थी, वो लोग ने भी मुझे देखा कि मैं एक अजीब बच्ची हूँ, मतलब जिस बच्ची को उसने कभी भी नहीं देखा और मैंने भी उन्होंने कभी नहीं देखा, लेकिन कितने सारे लोग आके मेरे से अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मुझे खाना ऑफर कर रहे थे, मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, मेरे से अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से ना कुछ बहुत बुरे आदमी भी थे जो मुझे मारना चाहते थे, तो मैंने भी उनको मतलब जान से मार दिया। मतलब ये दुनिया सच में बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मैं ये देश से वो देश में गई, एंड में मैं स्वीडन जाना चाहती थी, तुम्हारे पास जाना चाहते थे क्योंकि मुझे पता चला कि तुम स्वीडन गए हो, लेकिन जब स्वीडन मतलब
जाने के लिए निकली तब पता चला कि मैंने अपना डायरेक्शन मतलब गलत ले लिया है और मैं गलती से कहीं और पहुंच गई। उसके बाद मैंने अपना बार बार डायरेक्शन चेंज किया, मतलब मैं सही रास्ता ढूंढ के ना यूरोप जाना चाहती थी, मतलब स्वीडन जाना चाहती थी, लेकिन बार बार मैं रास्ता भटक गई और कभी ये देश में कभी वो देश में, मतलब मैं एक बार भी ना स्वीडन नहीं पहुंची और एंड में तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद से मुझे ऐसा लगता नहीं ये दुनिया ना सच में बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया ना कि इस दुनिया में अगर तुम बाई चांस मुझसे अलग हो गए तो शायद मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगी, जिस बात का मुझे डर लगा हुआ है। इसके बाद जो लूशू है वो भी लूशा से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो लूशा है ना वो सामने से मना कर देते हो, कहते चुप हो जाओ अभी फिलहाल अगर कुछ भी मत बोलो, सबसे पहले मुझे अपनी बात कंटिन्यू करने दो। और इसके बाद बताती है कि मैं सबसे पहले जोंग के पास गई थी और उससे मैंने कहा था कि चलो भाई मुझे हेवनली किंग बना दो, लेकिन ये सुनते ही ना मुझ पर जोर जोर से हंसने लगा था, जिस बात पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैंने उसकी कुटाई कर दी। ये सुनने वाला लूशू मनी मन सोचने लगता कि हाँ मेरी बहन मुझे मालूम है तूने उसकी हड्डी पसलिए कर दी थी, जिस कारण ही एंड में मतलब उसका काम एक्सचेंज करके मिंगयू को दे दिया गया था। इसके बाद जो लूशा है वो अपना बांध कंटिन्यू करती है और बोलती है कि उसके बाद से मैं मिंगयू के पास गई थी और मिंगयू से कहा था मैंने क्या अच्छा ठीक है अगर तुम मुझे हेवनली किंग नहीं बनाना चाहते कोई बात नहीं, मुझे हेवनली किंग मत बताओ, लेकिन मुझे अपना मतलब एक मिशन का कोई मतलब काम दे दो ताकि मैं भी मिशन वगैरह पे जा सकूँ, लूशू के पास जा सकूँ, कोई भी देश में जाकर मिशन कर सकूँ, इसलिए मुझे कोई मिशन का काम दे दो। लेकिन ये सुनते जो मिंगयू वो जो से हंसने लगा था, जिस बात में मुझे गुस्सा आया और एंड में मैंने उसे बांध दिया रस्सी पे, मतलब बाम्बू में लगा के उसको रस्सी पे बांध दिया। तो ये सुनने वाला लूशू सोचता कि अच्छा मिंगयू को तूने इसलिए बांधा था। इसके वजह लूशा है वो बताने लगती मुझे पहली बात ये काम पसंद नहीं है, मतलब मुझे पर्सनली ये काम नहीं करना पसंद है, ना ही मुझे हेवनली किंग बनना है और ना ही मुझे किसी मिशन पे जाना है, बस मैं ये काम इसलिए करना चाहती थी ताकि मतलब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे पास वही बंदा पहुंच सकता है जो सबसे पहली बात मिशन पे हो या फिर हेवनली किंग हो और मुझे दोनों में से कोई काम करके तुम्हारे पास जाना है ताकि अगर बाई चांस तुम किसी मुसीबत में आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जैसे मतलब जब हम अनाथ आश्रम में थे तुम मेरी करते थे इसी में तुम्हारी मदद करना चाहती थी, उस समय हमेशा तुम मेरी प्रोटेक्शन करते थे, जब कोई बच्चा मुझे परेशान करता था तो मैं चाहता हूँ कि वो मतलब अपना मतलब मैं निभा सकूँ, मतलब जो तुमने एहसान मुझ पर किया वो अपने एहसान का बदला चुका सकूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सुनने वाला लूशू सोचने लगता है अच्छा ये रीज़न था जिस कारण ये हेवनली किंग बनना चाहती थी, मतलब ये ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती जो कि अपने भाई के साए के अंदर है कि उसका मतलब जरिए अपने प्रोटेक्शन करवाए, बल्कि वो ऐसी बहन बनना चाहती है जो कि अपने बड़े भाई की प्रोटेक्शन करे सही समय आने पे। जो सुनने वाले ना लूशू सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मतलब आराम से उसके सिर पे हाथ रखता है लूशा पे और उसके बाद से लूशा कहती है कि जब मैं छोटी थी ना मैं हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती थी और बहुत जल्द से जल्द ना बड़ी आदमी बनना चाहती थी, मतलब बहुत बड़ा बनना चाहती थी, जिस बात में ना हमेशा मैं अपना बाल बढ़ा के रखती थी ताकि मैं बड़ी जैसे लगूं। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई मुझे पता चला था कि जो अमीर लोग मतलब जो बड़े लोग रहते हैं ना उनमें से कितने के तो बाल भी नहीं रहते, मतलब फॉर एग्जांपल जॉनी सिंस ले लो, देखो उसके पास कहाँ बाल है। और इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म तो नहीं होता, लेकिन मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 240 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो लूशा है ना अपने घर के छत पे बैठ कर आराम से बातें कर रहे, जिसमें जो लूशा है अपना बात कंटिन्यू करती है और लूशू से कहती है देखो अगर बाई चांस फ्यूचर में चल के कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूँगी, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे ना अपनी मदद करने का मतलब मौका जरूर देना। ये सुनने वाला जो लूशू है ना सबसे पहले 2 सेकंड के लिए सोचने लगता है, सोचते सोचते मतलब मनी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और स्माइल देते देते मनी सोचते कि यार स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था ना कि कभी मैं मिशन के लिए बाहर जाता या कहीं भी मतलब लूशा से मैं दूर जाता था तो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करता था, लेकिन असल में कभी मैं अकेला था ही नहीं। जो लूशा है ना हमेशा मेरे साथ थी, कितना मतलब मैं गलत सोचता था, असल में जो मेरी बहन है ना हमेशा से मेरे साथ है, उसको मेरी बहुत ज़्यादा परवाह है। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए लूशा से कहता है अगर बाई चांस कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो ये सुनने वाला लूशा बोलती है अगर तुम्हें कोई चोट पहुँचाएगा कोई तुम्हें मारेगा तो मैं उसे मारूंगी। ये सुनने वाला लूशा बोलता है अच्छा ठीक है अगर कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा तो ये सुनने वाला लूशा बोलती है तो मैं उससे जान से मारूंगी। ये सुनने वाला जो लूशू है फिर कहता है अच्छा पूरी दुनिया अगर मुझे जान से मारनी चाहिए तो ये सुनने वाला जो लूशा है ना 2 सेकंड के लिए भी शांत हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी दुनिया को जान से मार डालूंगी। उसके बाद इन दोनों का बातचीत खत्म हो जाता है और रात हो जाती है तो लूशू और लूशा सोने चल जाते हैं और लूशू भी सोने चला जाता है और लगभग आधी रात हो चुकी है। जो लूशू है ना उसको नींद नहीं आ रही, वो बार बार अपनी करवटें बदल रहा है, कभी ये साइड कभी वो साइड, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा और मनी मन सोचने लगता है कि अरे यार मैं अपने घर पे आ गया ना, जिस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, मतलब इतने दिनों से मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर था और जब इतने दिनों बाद जब अपने घर पे आया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने एक्साइटेड हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रहा और फिलहाल के लिए मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं। लेकिन यार किसके साथ करूं, जो मेरी बहन है वो सो चुकी है और उसने मेरे साथ बहुत बातचीत कर लिया और बेचारी थक चुकी होगी, तो आधी रात को मैं उससे जगा के ना उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन यार आधी रात को मैं किसको जगाऊं, किसके साथ बातचीत करूं, कोई भी अभी मेरे साथ बात नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में आता नहीं भाई एक बंदा है जिसके साथ मैं कभी भी बात कर सकता हूँ और बदले में सामने से मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसके पास जो ब्लैक बॉल है उसके अंदर एक मिस्टीरियस मैन है जो कि बंद है, वो उसके बारे में उसके दिमाग में आता है तो अपना ब्लैक बॉल निकालता है, ये स्माइल देता है और कहता है अच्छा
ठीक है भाई, इसके अंदर जाता हूँ, उस बंदे से थोड़ी बहुत बातचीत करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी बंदे पे, मतलब उसी ब्लैक बॉल के अंदर। और बंदा हमेशा की तरह चैन में आराम से बंधा है और इसी आराम से बैठा है और अपना आंख बंद किया है। और थोड़ी देर बाद अपना आंख खोलता है तो सामने उसे लूशु दिखाई देता है, जो लूशु अपने हाथ में इस वक्त चिकन लेके आता है और उस बंदे के सामने मतलब खड़ा हो जाता है। और जैसे वो बंदा लूशु को देखता है, वो बंदा सीधा लूशु को बोलता है, देख भाई यार, अगर तू मुझे यहाँ पे परेशान करने आया है तो प्लीज यहाँ से निकल जा, मेरा दिमाग पहले से खराब है, इसलिए मुझे परेशान मत कर। भैया सुनते लूशु बोलता नहीं भाई, यहाँ पे मैं तुझे ना ही परेशान करने आया हूँ, ना ही मैं तेरी लेने आया हूँ। इस वक्त जो चिकन लाया हूँ ना, सच में तुझे खिलाने के लिए लाया हूँ। और उस बंदे को चिकन दे देता है। जो देखने वाले ना, वो बंदा एकदम हैरान होता है, सोचता है भाई ये बंदा इतना काइंड कब से हो गया, मतलब ये सच में मेरे को चिकन दे रहा है, इसको मेरी लेने नहीं आया है। और आराम से मतलब चिकन खाना चालू कर देता है, उसको सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके वजह लूशु उसके सामने बैठता है और उस बंदे से सवाल पूछता है कि तू कितने लंबे समय से यहाँ पे बंद है। तो ये सुनने वाला जो बंदा चिकन खाते खाते कहता है शायद 1 साल से, 10 साल से, या 100 साल से, या 1000 साल से। देख भाई, यहाँ पे ना ही दिन होता है, ना ही रात होता है, ना ही यहाँ पे सूरज है, ना ही यहाँ पे चांद है। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कितने दिनों से या कितने सालों से, इसके बारे में तुझे मैं गारंटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकता। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बता तुझे यहाँ पे किसने बंद किया और क्यों बंद किया है। तो ये सुनने वाला तो मिस्टीरियस मैन बोलता है अरे भाई, तू ये सवाल पूछ रहा है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, सच में बहुत बड़ा सवाल है। और तूने मुझे खाली एक चिकन ला कर दिया, कुछ शराब ला कर दिया, इसके बदले इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन में तेरे साथ मतलब सवाल मतलब इसका इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं तेरे साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर तुझे ये सब इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो मुझे ढेर सारा और भी टेस्टी टेस्टी खाना ला के देना पड़ेगा। इतने खाने के लिए ना तू खाली मेरे से छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, इसलिए तू छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ। तो ये सुना लूशु बोलता अच्छा इसी बात है क्या। तो ये सुना तो बंदा बोलता बस इतना भाई, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसका लूशु बोलता कि नहीं भाई, कुछ पूछना चाहता हूँ, तेरे को देख के ऐसा लगता है तो काफी ज्यादा घमंडी है, काफी एटीट्यूड वाला बंदा है, मतलब इतने लंबे समय से तू इसके अंदर बंद है, तो भी तेरे साथ ऐसा बात करता हूँ ना तो भी ऐसा लगता है तेरे अंदर ढेर सारा भर भर के एटीट्यूड है। मतलब तूने यहाँ पे अगर बाई चांस बंद भी किसी ने किया है तो कोई मतलब बहुत बड़ा तूने कांड वगैरह किया होगा, तो जिस कारण जिस बंदे तुझे यहाँ पे बंद किया उसने तुझे डायरेक्टली मार क्यों नहीं दिया, यहाँ पे उसने बंद करके तुझे क्यों रखा है। तो ये सुना तो मिस्टीरियस मैन कहता है साला जिस बंदे ने मुझे यहाँ पे मतलब बंद किया ना, एक नंबर की कमीनी है। वो असल में ये चाहती थी कि मतलब वो मुझे यहाँ पे बंद कर दे और यहाँ पे जो काला धुआं था ना वो धीरे धीरे तड़पा के मुझे मार डाले, लेकिन वो बहुत ज्यादा अनलकी थी और मैं बहुत ज्यादा लकी था कि इतने लंबे समय से भी इसके अंदर कैद होने के बाद भी अभी तक मारा नहीं। मेरे पास एक अजीब सा शील्ड है जिसका है ना वो ब्लैक फॉग, मेरा मतलब जो काला धुआं है ना मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। और तेरे बारे में बहुत अजीब मुझे लग रहा है भाई, जैसे तू आया था जितना भी ब्लैक फॉग था ना तूने सबका सब ऑब्जॉर्व कर लिया था। और उसके वजह लूशु ने उसके लिए शराब भी लाया था, और शराब पीता है अपना बात कंटिन्यू करता है, कहता है देख भाई तेरे शरीर के अंदर भी कोई ना कोई मुझे अजीब चीज दिखाई दिया। मुझे पहली बार तो यहाँ पे आया था ना, जितना भी यहाँ पे काला धुआं था ना सबका सब तूने ऑब्जॉर्व कर लिया, उसका तो काला धुआं का तेरे शरीर पर कोई असर भी नहीं पड़ा। आखिर तू है कौन भाई, तेरे अंदर भी मुझे कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तो अपने बारे में बता। तो सुनने वाला लूशु बोलता है हाँ भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चल भाई हम दोनों एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैं तुझे अपने बारे में डिटेल बताता हूँ और तू मुझे अपने बारे में डिटेल बता। तो ये सुनने तो मिस्टीरियस मैन बोलता है अच्छा ठीक है भाई मैं तैयार हूँ, मैं अपने बारे में बताऊँ। तो जो साउथ का एरिया है ना मैं उसका महाराज हूँ। तो ये सुनने लूशु बोलता है साली कितना झूठ बोलेगा, जब पिछली बार मैंने तुझसे पूछा था ना तूने सेम जवाब दिया था। तो ये सुनने तो मिस्टीरियस मैन बोलते क्या ये जवाब दिया था, अच्छा साउथ का नहीं मैं वेस्ट साइड का हूँ। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है नहीं भाई तूने पिछली बार ये भी बोला था। तो ये सुनने तो मिस्टीरियस मैन बोलता अच्छा ठीक है भाई इस बार झूठ नहीं बोलूंगा, असल में एक ऐसा बंदा हूँ जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे बारे में जान के कोई मतलब ऐसा खास तो उखाड़ नहीं पाएगा। ये सुनने वाला लूशु बोलता है ठीक है भाई मैं तेरी आइडेंटिटी के बारे में ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन तू ये बोलता है ना कि मैं साउथ साइड का महाराज हूँ, मैं वेस्ट साइड का महाराज हूँ, तो सच में वहाँ पे कोई महाराज वगैरह हैं क्या, मुझे डाउट लगता है। तो ये सुनने तो मिस्टीरियस मैन बोलता है कि हाँ भाई यार सच में महाराज है, तू आखिर कौन सा दुनिया में रहता है, तुझे नहीं मालूम क्या वहाँ पे महाराज वगैरह रहते हैं, तू आखिर में है कौन। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है अरे यार मैं भी वेस्ट साइड का जो महान लॉर्ड है ना उनका सेवक हूँ। तो ये सुनने वाला तो मिस्टीरियस मैन बोलता है एक सेकंड तूने क्या बोला वेस्ट साइड का, लेकिन जब तू पिछले बार आया था ना तूने बोलता तू ईस्ट साइड का है। तो ये सुनने वाला लूशु बोलता अच्छा क्या मेरा भी झूठ पकड़ा गया, अरे यार हम दोनों की मेमोरी कितनी शार्प है, तूने दोबारा झूठ बोला मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने दोबारा झूठ बोला तूने पकड़ लिया, सच में दोनों की कमाल की मेमोरी है। यहाँ पे तुझे बादाम कहाँ से मिलता है साले। इसको जो मिस्टीरियस मैन है वो एकदम सीरियस होकर कहता है देख भाई मुझे अब शक हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू है ना हमारी दुनिया से ही नहीं तू किसी और दुनिया से, क्योंकि पिछली बार तू जब आया था ना तूने मुझसे पपेट मास्टर के बारे में पूछा था। तो ये सुनता ही लूशु बोलता है एक सेकंड भाई, जब पिछली बार मैंने तुझसे पपेट मास्टर के बारे में पूछा था तूने कहा था भाई मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन अब तेरा रिएक्शन देखने से ऐसा लग रहा है कि तुझे पपेट मास्टर के बारे में मालूम है। ये सुनते जो मिस्टीरियस मैन है वो भी 2 सेकंड में चौंक जाता है और अपना चिकन वगैरह खाना कंटिन्यू करता है और कहता है भाई कितना कमाल का चिकन है, कौन पपेट मास्टर कैसा पपेट मास्टर मैं किसी को नहीं जानता। इसके बाद लूशु समझ जाता है कि नहीं भाई ये मिस्टीरियस मैन है ना पपेट मास्टर को जानता है और मेरे से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह छुपा रहा है। इसका वो भी लूशु है ना अपने ब्लैक बॉल से बाहर आ जाता है और ब्लैक बॉल हाथ में निकालता है, बहुत ही स्मेल देता है और मनी मन सोचता है कि नहीं भाई ये मिस्टीरियस मैन है ना इसको कुछ ना कुछ तो पपेट मास्टर के बारे में जरूर मालूम है, जो मैं आज नहीं तो कल इसके मुंह से मतलब गलवा ही लूंगा। तभी वहाँ पे लूशु आती है और लूशु वहाँ पे आते लूशु कहते क्या लूशु तो मुड़ गए यार, अच्छा वो तो मुड़ गए, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता वगैरह भी बना लिया इसलिए जाकर तुम खा सकते हो। ये देखते जो लूशु ने एकदम हैरान हो जाता है और लूशु से कहते क्या लूशु आयो तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम तो हमेशा मतलब दोपहर को उठती थी और तुमने नाश्ता भी बना के रख दिया, मुझे एकदम यकीन नहीं हो रहा। तो ये सुनिए लूशु बोलते अरे हाँ हाँ हमें आज उतना ही पड़ेगा, आखिर हमें स्कूल में जाना है और अपने
ग्रेजुएशन का डिग्री भी लेना है। अब ये सुनते ही जो लूशु ने एकदम हैरान हो जाता है और कहता है क्या मतलब हमारे स्कूल का फाइनल हो गया, ये कब हुआ? तो ये सुनने लूशा बोलती है जब तो अपने कांड कर रहे थे, जब यूरोप में यहाँ से वहाँ घूम रहा था उस समय ये कांड हुआ, हमारे फाइनल्स कब के हो गए और आज मतलब डिग्री मिलेगा, मतलब आज फाइनल रिजल्ट मिलेगा, इसके बाद हम लोग कॉलेज में चल जाएंगे और हम लोग मतलब स्पेशल कॉलेज में जाएंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो दूसरे नॉर्मल जो कॉलेज वगैरह रहते हैं वहाँ एडमिशन मिलेगा। इसके बाद दोनों नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं और जो लूशु आए है वो लूशु कहते हैं लूशु जैसे मैंने तुम्हें फाइनल के बारे में बताया था तुम एकदम चौंक गए थे, एकदम हैरान हो गए थे, आखिर ऐसा क्यों, मतलब इतना इंपॉर्टेंट या फिर इसमें आखिर अजीब क्या बात है? तो ये सुनने वाला लूशु कहता है भाई इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल्स रहते हैं ना स्कूल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे ही तुम्हारा फ्यूचर वगैरह डिसाइड होता है, इससे ही मतलब तुम्हारे मार्क्स वगैरह कैसे आते हैं उस हिसाब से तुम्हारे मम्मी पापा थे तुम्हें ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से मतलब अब आसपास के पड़ोसी वाले भी तुम्हें ट्रीट करते हैं, देखो शर्मा जी का इतना आया, गुप्ता जी का इतना आया, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इनफैक्ट बहुत जाऊँ तो तुम्हारी ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे स्कूल का फाइनल्स ही रहते हैं। ये सुनने वाला लूशा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर लेकिन अगर ये दूसरा होता है तो पहला क्या होता है? ये सुनने वाला लूशा बोलता है पहले तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारा जन्म सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद स्कूल के जो फाइनल्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तुम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 241 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो लूशा है वो अपने स्कूल में जाते हैं, अपने स्कूल का फाइनल एग्जाम का जो मतलब रिजल्ट वगैरह हुआ है स्कूल से निकलने के जो डिग्री वगैरह है वो लाने के लिए जाते हैं और लेके आ जाते हैं। और आने के बाद उनको जब पता चलता है कि अरे भाई जितने भी बच्चे थे ना सबको अलग अलग टाइमिंग पर दिया जा रहा था, मतलब इतने क्लास के बच्चे को इतने टाइम पे, उतने क्लास के बच्चे को उतने टाइम पे, लेकिन ये लोग जल्दी सुबह उठ के ना जल्दी पहुँच गए थे। तो लूशा बोलते कि अरे यार मुझे भी अभी याद है, अगर मुझे मतलब अच्छे से याद रहता तो मैं इतना जल्दी नहीं उठती, इतना टेंशन नहीं रहता, हम लोग आराम से और तभी जो लूशु है वो भी अपना डिग्री वगैरह ले लिया है। और याद करता है कि जब वो डिग्री लेने गया था उस समय उसने टीचर से अपना जो दोस्त है ना जियांग उसके बारे में पूछता है, तो उसका टीचर बोलते हैं कि नहीं जियांग नहीं मतलब डिप्लोमा लेने आया, मतलब अपना डिग्री भी लेने नहीं आया है, प्लस उसने स्कूल का फाइनल एग्जाम वगैरह भी नहीं दिया था और बहुत लंबे समय से वो स्कूल नहीं आ रहा। यह सुनने वाला लूशु भी सोचते कि अरे हाँ यार बहुत लंबे समय से स्कूल पर नहीं आ रहा, और मैंने उसे फ़ोन करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं उसका फ़ोन लग रहा है और नहीं मतलब जब भी कभी कभार लगता भी है तो वो उठाता ही नहीं। आखिर उसके दिमाग में चल के आखिर वो कहाँ गायब हो गया, ऐसा लगता है ना कि पूरी दुनिया से अचानक से गायब हो गया। और तभी लूशु का ध्यान जाता है जो नॉर्मल बच्चे हैं ना जिनके पास कोई सुपर पावर वगैरह नहीं है, जो नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं, वो लोग अपने मार्क्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि अरे यार इस बार तो मेरा बहुत खराब मार्क्स आया, पता नहीं ऐसे मार्क्स में मुझे अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में मतलब अपनी पसंद की कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। तो दूसरा बच्चा बोलता है अरे भाई तेरा तो भी ठीक है, मेरा तो तेरे से भी बेकार है, पता नहीं मेरा क्या हालत होगा। ये सब सुनने वाले ना लूशु भी सोचते हैं ये सारे नॉर्मल बच्चे जिनके अंदर कोई सुपर पावर नहीं है, तो नॉर्मल अपनी स्कूल लाइफ जीने के बाद अब नॉर्मल कॉलेज लाइफ में लोग जाकर जिएंगे। और स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी भी ऐसी रहेगी, स्कूल जाऊँगा, स्कूल में फाइनल में मतलब पूरा अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लगे एक बड़े से यूनिवर्सिटी में जाने का, ऐसा मेरा प्लान था। लेकिन अब मेरी पहली जैसी ज़िंदगी नहीं रही, पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग और पहले से एकदम हटके हो गई। और तभी सामने से उसका जो क्लास लीडर रहता है लूशु का क्लास लीडर लियू ली वो आता है, और जैसे लूशु उसे देखता है कहता है मेरे भाई तो इतने लंबे समय बाद आ ही गया, बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, तो कैसा है क्या चल रहा है? ये सुनने बाद सबसे पहले लियू ली सोचता है कि अरे भाई यार अभी तक मुझे अपना भाई बना के क्यों तुला है, मतलब पिछला ये मेरे पीछे पड़ गया था कि भाई मुझे तेरा बड़ा भाई बनना है, मुझे तेरा बड़ा भाई बनना है, मुझे लगा अभी तक ये भूल चुका रहेगा, लेकिन इसके दिमाग में अभी तक वही सब चल रहा है। इसके बाद जो लूशु है उसके पास आता है और ऐसी बात अपना बात कंटिन्यू करता है। उतने में लियू ली बोलता है लूशु से देख भाई यार तेरे दिल पे क्या गुजरी है, तेरा दिल अभी अभी टूटा है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मानता हूँ तो एक नंबर कमीना हरामी मादर आई में बहुत बुरा इंसान था, लेकिन यार तेरी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, तेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। ये सुने वाला लूशु सोचते एक सेकंड में दिल टूटा है, किस बात पर दिल टूटा? अच्छा यार जैसे वो ये लीसा वाले कांड के बारे में बात कर रहा होगा और ऐसा बोल सकते कि हाँ भाई मेरा दिल सच में टूटा होगा, क्योंकि मैं ये बात को डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे दिल में भी लीसा के लिए फीलिंग आ चुकी थी, मतलब मेरे दिल में भी लीसा के लिए फीलिंग थी, और एंड में जो कुछ ये सब हुआ ना मेरा दिल सच में टूटा है। स्टार्टिंग में मेरे दिल में लीसा के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ना मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग आने लगी। स्टार्टिंग में मतलब खाली उसकी प्रोटेक्शन करना चाहता था, लेकिन नहीं धीरे धीरे ना मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग आने लगी। उसके बाद से मैं उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ होती गई। और एंड में जब हमारा मतलब मिलने का बारी आया उस समय हमारा नसीब ऐसा पलटा कि हम है ना एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए। और एंड में तो दम ऐसा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, ज़िंदगी बदल गया कि मैं क्या बताऊँ। और तभी लूशु लियू से पूछता अच्छा ठीक है भाई लेकिन तुझे ये सब के बारे में कैसे पता चला? तो ये सोने वाला लियू है अपना मोबाइल दिखाता हूँ, कहता भाई ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह है ना सब इंटरनेट पे आ चुका है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ तेरे और लीसा के बारे में कि तुम्हारे बीच में ऐसा था, तुम लोग शादी करने वाले थे लेकिन एंड में शादी नहीं हुआ और उसका याददाश्त वगैरह भी मिट चुका है, अब वो तेरे को पहचानती भी नहीं है। तो लूशु भी देखता हूँ कहता भाई सच में, अब भाई ऐसे कैसे, भाई इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन कैसे आ गया? और इसमें पूरी सच्चाई वगैरह भी अच्छे से नहीं लिखी है, बहुत जगह झूठ वगैरह भी लिखा है, 2-4 जगह सच्चाई लिखी है लेकिन उससे ज़्यादा झूठ लिखा है। तो ये सुनने वाले लियू कहता है कि हाँ भाई ये इंटरनेट है, इंटरनेट पर ऐसे होता है, आधी सच्चाई दिखाते हैं आधी झूठ दिखाते हैं, ऐसा चलता रहता है भाई, इंटरनेट
इंटरनेट पे। और ये सब है ना जो लूश आए हुए हैं ना वो भी साइड में खड़े रह के सुन रही है, क्योंकि लूश ने ना लूश आए हुए शादी के बारे में अपना कुछ भी नहीं बताया था, ना ही लीसा के बारे में कुछ भी बताया था। तो जैसे उसे मालूम चलता है ना सच में बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। और तभी जो लूश हुआ ली से कहता है अच्छा ठीक है भाई ये सब तूने मुझे दिखा दिया, लेकिन ये बात पे अच्छे से विश्वास मत करना। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा दिल टूटा था, एंड में हम लोग ऐसे अलग वगैरह हो गए थे। लेकिन ये इंटरनेट पे ना आधा से ज्यादा बहुत सारी फेक चीजें लिखी है, तुझे असल में समझ ही नहीं आएगा कि मेरे दिल पे क्या बीती है। असल में तू एक नंबर का नल्ला, तेरे पीछे कभी कोई लड़की पागल ही नहीं हुई, तो तू अच्छे से समझेगा नहीं। इसलिए सबसे दूर है प्यार वगैरह चीजें, बहुत फालतू चीजें, तो इससे दूर है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सुनने में थोड़ा सा लियो ली का भी गुस्सा आता है। इसके बाद जो लियो ली है वो लूशु कहता है तो बी लेवल पे जा चुका है ना, तो ये सुनने वाला लूशु बोलता है कि हाँ जा चुका हूँ। तो ये सुनते जो लियो ली है सबसे पहले लूशु का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरे लेवल पे जरूर आऊँगा। और इतना बोलने के बाद वो जाने लगता है। और ये जैसे ही लूशु सुनता है कि मेरे लेवल मतलब आना चाहता है, तब समझ जाता है कि अरे भाई ये जो लियो ली है ना मुझे अपने ड्राइवर के नज़र से देखता है, मतलब ऐसा अपने दुश्मन के नज़र से नहीं, अपने ड्राइवर के नज़र से कि हाँ भाई अगर तू यहाँ पे जा सकता है तो मैं भी तेरे पास आ सकता हूँ, तेरा जितना स्ट्रांग मैं भी बनूंगा और देखना एक दिन है मैं भी तेरे पास आऊँगा। तो ये जान के ना लूशु को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और लियो ली से कहता है अच्छा ठीक है भाई शुक्रिया, मैं उस दिन का इंतजार करूँगा और चल भाई अब सीधा हम लोग कॉलेज में मिलते हैं। ये सुना लियो ली भी मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा ठीक है भाई अब सीधा हम कॉलेज में मिलते हैं। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी जो लूश आए हुए है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। गुस्से में लूश से कहती है अच्छा तो शादी करने वाला था, किसके साथ शादी करने वाला था, और कहीं वो लड़की लीसा थी क्या। और ये सुनते ही लूशु का एकदम फट जाती है, पूरा डर जाता है कि अरे भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे लूशा को कुछ भी नहीं बताया, इसको कुछ भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, बस कुछ यार कुछ बहाना मिल जाए ताकि मैं इससे दूर भाग जाऊँ। और तभी लूशु को जो मोटा ली रहता है ना वो आते हुए दिखाई देता है, इसलिए सीधा लूशु उसकी तरफ कूद जाता है। कहता है मोटे ली यार लंबे से बाद मुलाकात हो गई, मैं तेरे पास आने वाला था, मुझे तेरे साथ बात करना था। ये सुनते ही मोटा ली बोलता है अरे भैया तू यहीं पे मिल गया, मुझे भी तेरे से कुछ बात करना था। इसके बाद लूशु मोटे ली से बोलता है अच्छा ठीक है भाई वो सारी बातें छोड़ते हैं, मैं ना तुझे ड्रिंक करने के लिए ना इन्वाइट करने आया था, इसलिए चल भाई किसी होटल वगैरह में जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। और तभी जो लूशा है उससे भी पूछता है अच्छा लूशा है तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे क्या। यहाँ पे असल में लूशु बहाना बना रहे कि चलो यार अपनी बहन से फिलहाल के दूर हो जाता हूँ, बाद में सब भूल जाएगी, तो उसके दिमाग में ये सब नहीं आएगा, मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी। इसलिए लूशा उसे कहता है अच्छा लूशा है आगे हमारे साथ। यहाँ पे लूशा भी समझ जाती है मतलब सारा बहाना बना रहा है, मुझसे दूर जाना चाहता है, कोई बात नहीं फिलहाल तुझे मुझसे दूर जाना है तो जा। उसका लूशा बोल देगी नहीं नहीं मुझे अभी बिजी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, और वहाँ से चल जाती है। और यहाँ पे जो मोटा ली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, कहता है भाई लूशु तू मुझे सामने से इन्वाइट करे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब तेरे जैसा कंजूस साथ में मुझे इन्वाइट करे, एकदम यकीन मतलब करने की बात ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो चल भाई हम लोग होटल में जाएंगे, और 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि 7 स्टार होटल में जाएंगे। ये सुनने वाला लूशु बोलता है कि हाँ भाई जाएंगे, 5 स्टार नहीं 7 स्टार 10 स्टार में जाएंगे, लेकिन मैं तुझे इन्वाइट करने आया हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मतलब जो ड्रिंक वगैरह के पैसे मैं दूंगा, पैसे असल में तुझे ही देने पड़ेंगे। तो ये सुनते ही मोटे लेकर दिल टूट जाता है, कहता नहीं भाई अगर ऐसी बात है तो 5 स्टार या 7 स्टार नहीं, चुपचाप हम लोग बाबा के ढाबा के होटल में जाते हैं। इसके वजह लूशु और जो मोटा है आराम से जाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। और तभी लूशु मोटे से बोलता है अच्छा मोटे यार तुझे मुझे कुछ मतलब बताना था, क्या बताना था तो मुझे बता सकता है। तो ये सुनते ही मोटा बोलता है कि अरे हाँ भाई मुझे अभी अभी याद आया, मैं तो एकदम भूल चुका था, मुझे सच में तुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है। देख भाई जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूँ ना हो सकता है तूने पहले सुन के रखी होगी, लेकिन नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। असल में देख भाई तुझे तो मालूम होगा कि हमारे दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी है ना आपस में बढ़ने लगी, जिस कारण हम इंसानों को पावर वगैरह मिलने लगी, हमें सुपर पावर मिलने लगी। और ये सेम कांड है ना जानवरों के साथ भी होता था, जानवर वगैरह को भी मतलब ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलता था, सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि प्लांट को भी मिलता था। लेकिन कुछ समय से ना इनका म्यूटेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब इन जो जानवर वगैरह है ना उनमें अजीब अजीब सी पावर आने लगी है, और ये लोग पहले से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। मतलब पहले जब इनमें पावर आई थी ना बहुत थोड़ी बहुत पावर आई थी, इतनी थोड़ी बहुत की कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल है ना इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी है, और पावर आने के बाद है ना इंसानों पर अटैक कर रहे और इंसानों को मारे और इंसानों को खा रहे हैं। इसको जो मोटा ली है ना लूशु को थोड़ा सा डिटेल में बताने लगता है, और कहानी बताता है कि देख भाई लगभग हमें है ना कुछ महीनों पहले इंफॉर्मेशन वगैरह मिली थी, जिसमें हमें ये पता चला था वे साइड का एक देश है, वहाँ पे एक शेख था, उसने ना 3-4 है ना शेर पाले थे, लेकिन अचानक से ना वो शेर अजीब बर्ताव करने लगे, उनमें अजीब सी सुपर पावर आ गई, और पहले से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उसने अपने मालिक को ही मार डाला और आसपास पूरे शहर में तबाही मचा दी। और ये तो कोई मतलब ये तो छोटी बात हो गई, दूसरा इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा ना उसको सुनकर ना तेरी फट के हाथ में जाएगी। दूसरे में असल में ये लिखा था जो ऑस्ट्रेलिया में ना अचानक से ना बड़े बड़े जो स्पाइडर नॉर्मल से स्पाइडर रहते हैं ना रेड स्पाइडर, उनका साइज धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और रात भर में उन्होंने पूरे शहर को खत्म कर दिया, शहर के सारे लोगों को मार डाला। मतलब जानवरों में ऐसा बर्ताव हो रहा है वो सबके सब है ना म्यूटेंट हो रहे हैं, और वैसे जो म्यूटेंट जानवर है ना उससे हम जैसे लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा जिनके पास सुपर पावर है, क्योंकि जितने भी म्यूटेंट जानवर है ना हमारे पावर के सामने उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं ना जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है उनके लिए सच में बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनने वाला लूशु सोचता है क्या भाई ये सब कांड हो रहा था, मुझे तो ये सब के बारे में मालूम ही नहीं चला। और ये रेड स्पाइडर के बारे में जो बता रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में जो कांड हुआ है, सच में रेड स्पाइडर ऐसे हो चुके हैं, मतलब उनका साइज इतना बड़ा इतने एग्रेसिव हो रहे कि वो लोग इंसानों को मारे इंसानों को खा रहे। मतलब यार मुझे एकदम सच में बहुत ज़्यादा दिमाग हिलाने वाला कांड है। और ये शेर वाला कांड था, मतलब सच में यार ये शेर वाला कांड मुझे एक बार के समझ आता है कि जो इंसान वगैरह ना
पेट वगैरह पालते हैं, लेकिन बाद में उनको अच्छे से ना ट्रीट नहीं करते। जिस बात का ना दिमाग में ना उनका गुस्सा रहता है, वो अपने मालिक वगैरह से बदला भी लेना चाहते हैं और उनको जैसे ही मौका मिलता है वो बदला वगैरह ले लेते हैं। शायद इस कांड के लिए उन्होंने बदला लिया था, लेकिन यार मैं अच्छा हूँ, मतलब मैं अपने पेट को बिल्कुल भी अच्छे से एकदम अच्छे से ट्रीट करता हूँ, उसे बुरा ट्रीटमेंट नहीं देता। खास करके अपनी गिलहरी है, गिलहरी को तो भाई एकदम राजा बना के रखता हूँ। लेकिन गिलहरी को हमें इस मालूम है कितना राजा बना के रखता है, दिन भर साले से खाली काम करवाता है, पढ़ाई लिखाई करवाता है, कुछ भी अच्छा ट्रीट नहीं करता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।